से परवरदिगार ही बता क्या कहे उसे, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह। परवरदिगार ही बता क्या कहे उसे, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह, कि जिसको इमाम लाए मददगार की तरह, और वन में जिसको इमाम लाए मददगार की तरह, और आप खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का कि आप खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, जालिम पड़ा है वक्त पर बीमार की तरह। आप खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, आप खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, जालिम पड़ा है वक्त पर बीमार की तरह, जालिम पड़ा है वक्त पर बीमार की तरह। सुनिए मोहम्मद साहब के जालिम पड़ा है वक्त पर बीमार की तरह, और बेलियों में पैदी है मुतमईन, तो और बेलियों में भी पैदी है मुतमईन। मैं ठहर के पढ़ लूं, समझ तो और बेलियों में भी पैदी है मुतमईन। हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह, हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह, हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह, और हाकिम लग रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहु, के हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह, हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह, और आप खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह। जालिम पड़ा है तरफ बीमार की तरह, जालिम पड़ा है तरफ बीमार की तरह, पैदी है मुतमईन। हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह, हाकिम लग रहा है गिरफ्तार की तरह। बहन ने एक भाई ने तकसीम जागीर की, बहन ने एक भाई ने तकसीम जागीर की, बहन ने एक भाई ने तकसीम जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ करबला शबीर की, बहन ने एक भाई ने तकसीम जागीर की, बहन ने एक भाई ने तकसीम जागीर की, बहन ने भाई ने तकसीम जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ करबला शबीर की, शाम ज़ैनब का हुआ करबला शबीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब हुआ हैदर है, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब भैया हैदर है, ये बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब भैया हैदर है, ये कोई समझा ही नहीं, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब भैया हैदर है, ये बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर की। अब सुनिए, जो हम लोग 2.25 महीने आज दिन यानी जिंदगी हर वक्त हर दम मातम करते हुसैन का तोड़ी पे कि बहन ने तकसीम जागीर की, बहन ने तकसीम जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ करबला शबीर की, शाम ज़ैनब का हुआ करबला शबीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब भैया हैदर है, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब भैया हैदर है, बस सदा आ रही तस्वीर से तस्वीर की, बस सदा आ रही तस्वीर से तस्वीर की। तो घर में बहन ने भाई तकसीम जागीर की, शाम ज़ैनब का हुआ करबला शबीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब भैया हैदर है, बस सदा आ रही तस्वीर से तस्वीर की। घर में दुश्मन भाई के कातिल पर हमला न किया, घर में दुश्मन भाई के कातिल पर हमला न किया, और वही बुनियाद रखी इमाम शबीर। घर में दुश्मन भाई के कातिल पर हमला कर दिया, घर में दुश्मन भाई के कातिल पर हमला कर दिया, और वही बुनियाद रखी इमाम शबीर की, और वही बुनियाद रखी इमाम शबीर की। आइए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यू देखिए, जो जैसे मैंने शुक्रिया कहा है, ये तो मैंने एक हिसाब से शुक्रिया न्यू कहा है, क्योंकि इसका असली जो शुक्रिया अदा होगा जिसके आप मानने वाले हैं और जिसका जश्न मनाने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, इसका शुक्रिया वही आपका अदा भी करेंगे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम भतीजी सरकार सकीना एक दुआ चाहता हूँ, जो कि तमाम दुनिया में शियाने हैदर कर्रार हैं, हमारे
मौला के चाहने वाले दुनिया में जहां जहां भी हैं, शहर अजायब मरकज़ अदब लखनऊ के मौला के खिदमतगार हमारे जनाब दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सलाम की जूतियों खाके पाक के नौकर जनाब मीसम रिजवी साहब को मौला अब्बास की भतीजी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा में इनको सेहत जिंदगी उम्र में इजाफा अता फरमाए और इंशाअल्लाह ये जैसे जश्न करते जा रहे हैं हर हाल ये अल्लाह का करम है कि ये इस बार भी 4 शवाल की महफिल करते थे, ये इस बार भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। चलने वाले चलते रहेंगे, ये अपने काम को अंजाम देते रहेंगे। मोहम्मद वाले सलवात और हमारे खास तौर से मेरे वालिद साहब जनाब राज बाबू साहब और मेरी वालिदा हार्ट की पेशेंट है, बहुत ज्यादा नासार है, उनकी तबीयत उनके सेहत के लिए दुआ करें। आप सबको मौला ज़िंदा सलामत रखे। खुदा हाफ़िज़, या अमानुल्लाह। वाह 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 वाह। बरादर शफीक साहब जो है वो बारगाह है मौला में बाबुल हवाइज में नज़ाने अक़ीदत पेश कर रहे थे, बेहतरीन अशार पढ़ रहे थे। मोहतरम फखरी जाफरी मेरठी साहब के। बबलू साहब आप अपना कैमरा निकाल लीजिए, क्योंकि जो मिसरे हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आपके कैमरे में कैद होंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शानू भाई भी आ रहे हैं। बबलू साहब कैमरा तैयार रखिएगा कि कसम खुदा की वही करबला को जाते हैं, कसम खुदा की मिसम भाई, कसम खुदा की वही करबला को जाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं, कसम खुदा की वही करबला को जाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे नेटवर्क के कैमरे लगे, बहुत सारे चैनल के कैमरे लगे हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ कि कसम खुदा की वही करबला को जाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर जिन्हें बुलाते हैं। और उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये मातमी है कहाँ रोज मुस्कुराते हैं, ये मातमी है कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। जिसने बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम अपनी रिवायती शान शौकत के साथ इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात में जो है महफिल का आगाज हो जाएगा। और राजू भाई ने एक ऐलान के लिए कहा है कि परसों मगरिब के बाद दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में बरादर बिरजीज भाई की बहन की तीजे की मजलिस होगी। मगरिब के बाद दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में मोमिनीन से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। बनाए चलो चलो। हाँ। मोमिन आज 4 शाबान की रात जश्न मौला अब्बास, जश्न बाबुल हवाइज। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि वो किसी से कभी नहीं डरते, वो कभी किसी से नहीं डरते, जो खुदा के गज़ब से डरते हैं, जो खुदा के गज़ब से डरते हैं। और पहले डरते थे लोग हैदर से, पहले डरते थे लोग हैदर से, अब तो 13 रजब से डरते हैं। पहले डरते थे लोग हैदर से, अब तो 13 रजब से डरते हैं। 4 शबान की रात है, बेहतरीन समा बना हुआ है। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों बाद ये अज़ीमुश्शान जश्न, ये अज़ीमुश्शान रात, ये अज़ीमुश्शान फरेरा जिसकी ज़ियारत आप लोग करते हैं, बाबुल हवाइज सबकी दुआओं को कबूल करते हैं। और आज तो उनकी विलादत की रात है, आज तो उनकी विलादत की रात है। पूरी रात जश्न होना है, पूरी रात की मदह में अशार कहे जाएंगे। इंशाअल्लाह वक्त जो दिया गया है उसी पे इंशाअल्लाह महफिल का आगाज हो जाएगा, तिलावत कलाम पाक होगा। और उसके बाद जो है वो बच्चे जो 110 जिन्होंने तैयारियां की हैं वो भी आप समाप्त करेंगे। और इंशाअल्लाह इफ्तिताही तकरीर मौलाना हबीब हैदर साहब से करेंगे और महफिल फजाइल
हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कलबदवाज साहब क़िबला बाबा बयान करेंगे और रात भर इंशाअल्लाह बैरूनी और मकामी शोराए कराम जिस लहजे से आप लोग सुनते हैं उस लहजे से सुनिएगा। बेहतरीन शोरा इंशाअल्लाह आज रात तशरीफ ला रहे हैं। बरादर इफ्तिताई निजामत बरादर अस्करी अली आजम साहब करेंगे और बाकायदा तौर पर निजामत के फराइज आफ्ताब निजामत अली जनाब जाहिद कानपुरी साहब अल्लाह करेंगे। मोमिनीन से गुजारिश है इस में शिरकत फरमाएं और सवाब दारें हासिल करें। सही से पढ़ना भेजा नहीं था शेर जंग के ख्याल से, लग जाती आग महल में जलाल से, कर 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 गिरे जुल्म के परचम जमीन पर, तेरा अलम जवान 14 साल से। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौला अब्बास की शान में चंद शायर पेश करने जा रहा हूँ। जन्नत की आरज़ू में कहा जा रहे हैं लोग, जन्नत की आरज़ू में कहा जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन ने,
दुनिया व आखिरत में जो रहना हो चैन से, जीना अली से सीखो मरना हुसैन से। वफा के लफ्ज़ को ऐसा बना गए अब्बास, वफा के लफ्ज़ को ऐसा बना गए अब्बास कि चार चांद वफा का लगा गए अब्बास, कि चार चांद वफा का लगा गए अब्बास। कलम हुए हैं बाजू लेकिन झुके नहीं, कलम हुए हैं बाजू लेकिन झुके नहीं, यही हाथ अपना अलम पे सजा गए। न जरूरत थी तलवार की न और किसी हथियार की, सिर्फ एक दुआ थी करबला में अलमदार की, सिर्फ एक दुआ थी करबला में अलमदार की। फकत मिल जाए इजाजत मौला हुसैन से, तो याद दिला दूंगा जंगे हैदर कर्रार की। ज़हरा की दुआओं का आकाश है अब्बास, हैदर की तमन्नाओं का एहसास है अब्बास, है अब्बास शबीर के लश्कर का अलमदार है अब्बास, हमशीर की चादर का नेगबान है अब्बास, परचम तो यही करता है ऐलान है अब्बास, ये जहां ले दुनिया के फतह फुरात है अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उनका भी जश्न बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम, जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ जनाबे अली अकबर के हवाले से। शफीक भाई, इसम भाई, शानू भाई और तमाम मोमिनीन, सब्बू भाई खड़े हैं, सब मोमिनीन खड़े। मैं बाबुल हवाइज की बारगाह में जनाबे अली अकबर के हवाले से एक बंद पढ़ता हूँ कि आदम जिना से आ गए हव्वा भी आ गई, आदम जिना से आ गए हव्वा भी आ गई, यूसुफ के साथ साथ जुलैखा भी आ गई, यूसुफ के साथ साथ जुलैखा भी आ गई, क्या मुस्तफा की बात खतीजा भी आ गई, क्या मुस्तफा की बात खतीजा भी आ गई, शेरे खुदा के साथ में जहरा भी आ गई, शेरे खुदा के साथ में जहरा भी आ गई। अरे मासूम सामाईन है, अकबर का जश्न है, महसूस हो रहा है पैगंबर का जश्न है, मासूम सामाईन है, अकबर का जश्न है।
महसूस हो रहा है पैगंबर का जश्न है, बाबुल हवाइज का जश्न है, मौला बाबुल मुराद का जश्न है। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात बाद जो वक्त मुअय्यन है महफिल के आगाज के लिए, महफिल की शुरुआत के लिए, वो इंशाअल्लाह अपने वक्त के हिसाब से महफिल शुरू हो जाएगी। आपने शफीक साहब को समाज किया, अपने बच्चे जो छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि महफिल जब शुरू हो जाती है उस दौरान क्योंकि बैरूनी शोरा इतने होते हैं कि वो छोटे बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते हैं, तो मीसां भाई की कोशिश है कि वो छोटे बच्चे पहले भी पढ़ सकते हैं। और क्योंकि शोरा कराम की लिस्ट भी तवील होती है, बैरूनी शोरा जो आते हैं, हम तो तहजीब अदब के शहर लखनऊ में रहते हैं, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको समाप्त करें। और बेहतरीन शोरा इंशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आप हर साल समाप्त करते हैं, आप पूरी रात सुनते हैं बैरूनी शोरा कराम को। इंशाअल्लाह वो भी बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नज़ारा अक़ीदत पेश करेंगे। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा और महफिल फज़ाइल बरादर मौलाना खतीब आले इमरान हबीब हैदर साहब करेंगे। और महफिल फज़ाइल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद कल्ब जवाद नादवी साहब से मखसूस अंदाज में बयान करेंगे। और इफ्तिताई निज़ामत बरादर अस्करी अली आज़म साहब करेंगे और बाकायदा तौर पर निज़ामत के फराइज़ को आफ्ताब निज़ामत आली जनाब ज़ाहिद खानपुरी साहब से अंजाम देंगे। और रात भर इंशाअल्लाह बैरूनी और मुक़ामी शोरा कराम बारगाह अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे और अलम की परचम कुशाई भी की जाएगी। और 110 बच्चे जो जिन्होंने पिछले 1 महीने से लगातार डेली कंटिन्यू करके बहुत मेहनत और काविशों से मनक़बत तैयार की है, वो भी इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। लिहाजा मोमिनीन कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के वसी मैदान में। और इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे बेहतरीन शोरा को, बेहतरीन खुतबा को, बेहतरीन ज़ाकिरों को। हेलो।
हेलो जाओ सीढ़ी लगा के आओ, रख के आओ। हेलो हेलो चेक हेलो।
कि किसी तरह की भी साजिश न रोक पाएगी, किसी तरह की भी साजिश न रोक पाएगी, अली के जिक्र को बारिश न रोक पाएगी। मोमिनीन ज़वील एहतराम जश्ने बाबुल मुराद, जश्ने बाबुल हवैज, जश्ने अबुल फजलिल अब्बास अलैहिस्सलाम दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के वसी मैदान में इंशाअल्लाह अपने मुअय्यन वक्त के हिसाब से शुरू हो जाएगा। महफिल का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से बरादर कारी तुफैल हसन साहब अंजाम देंगे और नाते कलाम पाक बरादर मोहतरम आमिर वारसी साहब क़िबला अंजाम देंगे और निजामत इफ्तिताही बरादर अस्करी अली आज़म साहब और आफ्ताब निज़ामत अली जनाब ज़ाहिद खान कुली साहब क़िबला अंजाम देंगे। बैरूनी और मुकामी शोराए इकराम जश्न में, इस बाबुल हवैज के जश्न में बारगाह मौला में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। शोराए ज़वील इकराम जो आज की रात तशरीफ ला रहे हैं, उनमें बरादर नायाब अलियावी साहब हैं, देबल अली साहब हैं, फैयाज राय बरेलवी साहब हैं, मेराज मंगलौरी साहब हैं। एक अक्सर जो शोरा है वो इस जश्न में पहली मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं। बरादर मेराज मंगलौरी साहब, कामरान नाबी साहब, अली शब्बर नौगानवी साहब आप सुनते रहते हैं। और एक बेहद खूबसूरत नाम है काजिम रिजवी जारजवी साहब का, एक नौजवान शायर, एक तहत है बेहतरीन शायर जो आज इस रात के जश्न में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। जुल्करनैन अजमेरी साहब हैं, बरादर वकार साहब सुल्तानपुरी हैं, शबाब जलालपुरी साहब हैं, मुजीब सिद्दीकी हैं, अदनान नौगानवी हैं, जिना जफराबादी साहब हैं और मुकामी शोरा में मेहंदी महमूदाबादी साहब हैं, मिर्जा लखनवी साहब हैं, वसी अब्बास हैं, हैदर रिजवी हैं, बरादर जफर नजफी हैं और वली सल्लमऊ है। ये जो मुकामी शोरा इकराम हैं, इन हजरात को भी आप समाअत करेंगे। और महफिल में इफ्तिताई तकरीर खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब क़िबला आप समाअत करेंगे और महफिल फ़ज़ाइल खतीब आले इमरान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला खिताब करेंगे और तकरीब परचम कुशाई भी उन्हीं के दस्ते मुबारक से की जाएगी। और बरादर गुलमेंदी हसन रिजवी साहब जो हर साल तकरीर फरमाते हैं, हालात हाज़िरा को लेकर उनको भी आप समाअत करेंगे। और 110 बच्चे जिन्होंने पिछले 1 महीने से तैयारियां की हैं मनखबत की, उन बच्चों को भी आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। बरादर मिसम रिजवी साहब की जानिब से हर साल की तरह साल भी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के वसी मैदान में जश्न बाबुल हवाइज अपनी रिवायती शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है।
जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम बरादर फाजिल जरेलवी ज़ैदी साहब फरमाते हैं कि उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं, उधर फुरात पे पहरे बिठाए जाते हैं, अली के शेर इधर मुस्कुराए जाते हैं। विलाए हैदर कर्रार है वो आईना
कि जिसके अक्स में शजरे दिखाए जाते हैं, अगर वो साहिब किरदार थे तो बतलाओ, अगर वो साहिब किरदार थे तो बतलाओ, नबी भी बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं? अली अगर वो साहिब किरदार थे तो बतलाओ, नबी की बज़्म से फिर क्यों भगाए जाते हैं? और मेरी नजर में वो महफिल नहीं नुमाइश है जहां बतूल के कातिल छुपाए जाते हैं। मेरी नजर में वो महफिल नहीं नुमाइश है जहां बतूल के कातिल छुपाए जाते हैं। मोमिनीने ज़वील इहतराम बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की बारगाह में जश्न अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी रिवायती शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है। अब आपके सामने एक बेहतरीन मद्दा अवान सल्लल्लाहु जो फिरोजाबाद से तशरीफ लाए हैं, बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की शान में नज़ारे अक़ीदत पेश करने जा रहे हैं। नारा खैबर खैबर हैदर हैदर, आओ सुनाओ एक किस्सा, आओ सुनाओ एक किस्सा, यानी जंग खैबर का दीन खुदा के लीडर, यानी हमारे पैगंबर एक यहूदी लश्कर का सामने जिससे तापना, गौर से मेरी बात सुनो, कोई गोर तलब बच्चों, रोज सहाबा जाते थे, लड़े बिना आ जाते थे, हैदर हैदर केवल हैदर, हैदर हैदर केवल हैदर। आखिरकार नबी बोले, गौर हर एक सुने, कल जाके मेरे सबको मारे, आके मुझसे मेरे खैबर खैबर हैदर हैदर केवल खैबर। सोच रहे थे नफ्स कौन नफ्स, हंसते बोले सन्ना आए बस इब्ने इमरान, आगे पढ़ते रहो नारी पढ़ते रहो, नारी जैसे बड़ी आहवा से तेज, मरहब से हंसकर बोले, मान मेरी पूजा कर, मुझको कहते हैं हैदर, मरहब खुदा पे गुरु बोला बिस्मिल्लाह, सामने तलवार उठा, जैसे फिर क्या हुआ चाचू, मौला ने मार दिया हैदर हैदर कैबर कैबर, बरबर कैबर तेरा, और को भी सजा, माल गनीमत है, माल गनीमत ले जाओ, किसका है उस पर फिक्र जरा है, कैबर कैबर हैदर हैदर, कैसी सच्चाई कड़ी सारी मदीने की कोशिश, आज के दिन सबके बच्चे खेलो सोना चांदी से, मिला सपनों में बांट दिया, जरा बच्चे भूखे थे घर वाली के फातिमा। वाह 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 वाह, बेहतरीन अच्छा वफा सल्लल्लाहु समात कर रहे थे बाबुल हवाइज की शान में, मौला अमीर कायनात की शान में। मैं 4 दफे पढ़ता हूँ कि रिज़ाए रब के लिए एहतमाम कर पहले,
रिजाए रब के लिए एहतमाम कर पहले, इमामे असर हो राजी वो काम कर पहले, इमामे असर हो राजी वो काम कर पहले। और चला है जानिबे मस्जिद नबी की सुन्नत है, चला है जानिबे मस्जिद नबी की सुन्नत है, इमाम बाड़े को झुककर सलाम कर पहले। चला है जानिबे मस्जिद नबी की सुन्नत है, इमाम बाड़े को झुककर सलाम कर पहले। जश्ने अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के वसी मैदान में मनाया जा रहा है। महफिल का आगाज इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक के मुबारक अल्फाजों से बरादर कारी कुरान तुफैल हसन साहब करेंगे और नाते कलाम पाक बरादर आमिर वारसी साहब जो हर साल नाते रसूल कायनात पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इफ्तिताई तकरीर खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब करेंगे और महफिल फज़ाइल आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब अपने मखसूस अंदाज में बयान करेंगे। और एक और तकरीर है जो हर साल होती है, बरादर गुल मेहंदी हसन रिजवी साहब वो भी हालात हाजरात के हिसाब से वो तकरीर करते हैं, वो भी उनकी तकरीर को आप समाप्त करेंगे। और रात भर इंशाअल्लाह बैरूनी और मकामी शुराए क़याम बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। इफ्तिताई निज़ामत बरादर अस्करी अली आज़म साहब और बाकायदा तौर पर निज़ामत के फराइज़ को खतीब निज़ामत आली जनाब ज़ाहिर कानपुरी साहब अंजाम देंगे। लिहाजा मुनीन कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में और इंशाअल्लाह महफिल में शिरकत करेंगे। अब आपके सामने मौलाना कुमैल अब्बास साहब बारगाहे कुमैल अख्तर साहब बारगाहे बाबुल हवाइज में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं मौलाना कुमैल अख्तर साहब। कैमरे में आएंगे आप, वीडियो आपकी बना ले दे देंगे। शानू भाई देखिएगा कि नामे हैदर नहीं बयान में क्या, नामे हैदर नहीं बयान में क्या, तुमने देखा नहीं कुरान में क्या, नामे हैदर नहीं बयान में क्या, तुमने देखा नहीं कुरान में क्या, मुस्कुरा कर कहा ये असगर ने, मुस्कुरा कर कहा ये असगर ने, तीर बाकी नहीं कमान में क्या, मुस्कुरा कर कहा ये असगर ने, तीर बाकी नहीं कमान में क्या, तो पढ़ रहा है कसीदा गैरों का,
पढ़ रहा है कसीदा गैरों का, यही होता है खानदान में क्या। पढ़ रहा है कसीदा गैरों का, यही होता है खानदान में क्या। एक अल्लाह है दूसरे हैं हुसैन, एक अल्लाह है दूसरे हैं हुसैन, और बाकी है जहान में क्या। एक अल्लाह है दूसरे हैं हुसैन, और बाकी है जहान में क्या। तो देख के हुर को शाहिदी ने कहा, देख के हुर को शाहिदी ने कहा, पड़ गए थे किसी गुमान में क्या। देख के हुर को शाहिदी ने कहा, पड़ गए थे किसी गुमान में क्या। अब ये 22 रजब के हवाले से 22 रजब गुजरी है, उस पे मुलाहिजा फरमाइए कि अब वो कूंडों पे भी नहीं आते, अब वो कूंडों पे भी नहीं आते, अब वो कूंडों पे भी नहीं आते। कह दिया है किसी ने कान में क्या, अब वो कूंडों पे भी नहीं आते। कह दिया है किसी ने कान में क्या। तो ये भी शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि कह रहे हो नबी को अपनी तरह, कह रहे हो नबी को अपनी तरह, छेद कर दोगे आसमान में क्या। कह रहे हो नबी को अपनी तरह, छेद कर दोगे आसमान में क्या। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाइएगा कि मधे असहाब लिखने बैठे थे, मधे असहाब लिखने बैठे थे, मधे असहाब लिखने बैठे थे, लिख न पाए किसी की शान में क्या। मधे असहाब लिखने बैठे थे, लिख न पाए किसी की शान में क्या, लिख न पाए किसी की शान में क्या। तो हक़-ए ज़हरा पर कैसी खामोशी, हक़-ए ज़हरा पर कैसी खामोशी, हक़-ए ज़हरा पर कैसी खामोशी, आपने पड़ गए ज़बान में क्या। वाह 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 वाह, आपले पड़ गए हैं कान में क्या। बेहतरीन अशार सुन रहे थे। मैं इसी तसलसल से 3 शेर पढ़ता हूँ मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के। कहते हैं कि फूल भूल जाएं सबक विलायत क्या, भूल जाएं सबक विलायत क्या, फेल हो जाए इम्तिहान में क्या, फेल हो जाए इम्तिहान में क्या। और बज़्मे उल्फत में भी तुम आओगे, बज़्मे उल्फत में भी तुम आओगे। अरे तीर जोड़े हुए कमान में क्या, बज़्मे उल्फत में भी तुम आओगे, तीर जोड़े हुए कमान में क्या। और गैर से मेल जोल की खातिर, गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे खानदान में क्या, गैर से मेल जोल की खातिर फूट डालोगे इम्तिहान में क्या, फूट डालोगे खानदान में क्या। आप समाअत कर रहे थे मौलाना कुमैल अख्तर साहब को, और ये 4 शबान का जश्न, ये बेहतरीन समा, ये बेहतरीन महफिल, ये बेहतरीन परचम इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद जो है वो महफिल का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। अव्वलन तिलावत कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से बरादर तुफैल हसन साहब महफिल का आगाज करेंगे, और उसके बाद तकरीब परचम कुशाई बदस्ते मुबारक आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब और दीगर मेहमान खुसूसी की मौजूदगी में परचम कुशाई की जाएगी। और उसके बाद जो 110 बच्चों का सिलसिला है मनक़बत का, वो इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। उसके बाद इफ्तिताई तकरीर मौलाना हबीब हैदर साहब से बयान करेंगे, और महफिल फज़ाइल आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला खिताब करेंगे। आली जनाब जाहिद कानपुरी साहब और बरादर अस्करी अली आज़म साहब की निज़ामत में रात भर शुराए ज़वील एहतराम बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। जश्न अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम बरादर मीसम रिजवी साहब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अपनी रिवायती शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें अव्वलन तिलावत कलाम पाक, बादहु तक़रीर,
तकरीबे परचम कुशाई और 110 बच्चे जो बारगाह बाबुल हवाइज में मनखबत पढ़ते हैं और उसके बाद रात भर इंशाअल्लाह बैरूनी और मकामी शुराए कराम बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत पेश करेंगे। हमारे साथ डाइस पर मौलाना कुमैल अख्तर साहब तशरीफ फरमा हैं। हमारे बरादर वकार नवाब लखनवी साहब भी कुछ अशार बारगाह बाबुल हवाइज में पढ़ेंगे। किबला मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है वकार नवाब साहब पढ़ेंगे कि अली के चाहने वालों के घर खुशी देखें, अली के चाहने वालों के घर खुशी देखें, मुनाफिकीन पे चलते हुए छुरी देखें, अली के चाहने वालों के घर खुशी देखें, मुनाफिकीन पे चलते हुए छुरी देखें, और ज़हूर आज जो हो जाए मेरे कायम का, जमाना काबे में एक साथ 2 अली देखे। आइए हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ बरादर वकार नवाब लखनवी साहब से कि वो आए और बारगाह बाबुल हवाइज में नजराने अकीदत पेश करें। इकराम अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरे बाबा ने कहा है आके बूदों से जो कब्जा छीन लिया, वैसे सरवर के अलमास यानी हजरत अब्बास ने फुरात का कब्जा छीन लिया। चंद मुनाफिक आए थे, जाली मुर्दा लाए थे, कई बाद में बहुत पछताए थे। बोलो दुनिया को चैलेंज करो, हम तो दुआएं ज़हरा हैं, कौन रोकेगा हमको, हम अलग हैं उठाते सारी दुनिया को बताते, हमने बिदअत का फतवा तोड़ दिया। वैसे सरवर के अलमास यानी हजरत अब्बास ने फुरात का कब्जा छीन लिया। क्या कहने वाह वाह वाह। आप समाप्त कर रहे थे
बरादर वखार नवाब लखनवी साहब को बाबुल हवाइज के हवाले से बारगाहे बाबुल हवाइज में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। कुछ ही लम्हात में, कुछ ही टाइम के बाद इंशाल्लाह जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक के मुबारक अल्फाजों से बरादर तुफैल करेंगे और नाते रसूल कायनात बरादर आमिर वारसी साहब आप समाप्त करते हैं, हर साल की तरह इस साल भी वो पढ़ेंगे। और इफ्तिताई तकरीर मौलाना हबीब हैदर साहब और महफिल फज़ाइल क़ायद मिल्लत जाफरिया मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला जो है वो बयान करेंगे। और रात भर इंशाअल्लाह शुराए कराम बैरूनी और मुकामी बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नजराने अकीदत पेश करेंगे। और अली स्वीट्स यानी अनस भाई की जानिब से आने वाले मेहमान खुसूसी जो उलमाए कराम है उनके लिए जो है वो मिठाई तकसीम की जाएगी अली स्वीट्स अनस भाई की तरफ से। जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं उन तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जब प्रोग्राम शुरू हो जाए तभी वो साउंड को ऑन करें, इसके पहले आवाज ना खोले।
दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में वो दिन आ गया कि जिसका मोमिनीन को निहायत बेसब्री से इंतजार रहता है। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सरकार बाबुल हवाइज की विलादत के सिलसिले में जश्न हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी साबिका रवायात के मुताबिक मनाया जा रहा है। तमाम मोमिनीन को दिल की गहराइयों से 3 शाबान और 4 शाबान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला आप सभी के दिली मकासद को पूरा फरमाएं। सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में जो भी मुराद लेके आया है परवरदिगार इस दुआ को कबूल फरमाए। अब से चंद लम्हात कारी फैल हसन साहब तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी जश्न का आगाज करेंगे। बादहू इफ्तिताही तकरीर के फराज हिफ्जुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर आबदी साहब करेंगे, जिसके बाद इस दुनिया के सबसे बड़े आलम को बनाने वाले मीसा रिजवी साहब के भाई जनाब गुलमेहदी हसन रिजवी साहब हर साल की तरह इन साल की तकरीर करेंगे। फजाइले महफिल बयान फरमाएंगे फख्र हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा मोहतरम आली जनाब सैयद कल्बे जवाद साहब इमाम जुमा शाही मस्जिद आसफी आका हुसैन और आका अबुल फजल अब्बास के फजाइल बयान फरमाएंगे। इस मुबारक मौके पर हर साल की तरह हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा इकराम को खास तौर से मदऊ किया गया है। 110 बच्चे हर साल सरकार बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की मनक़बत मंजूर मनक़बत पेश करते हैं। इस साल सरवर नवाब सरवर लखनवी और फैजान लखनवी साहब की लिखी हुई मनक़बत इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। लिहाजा जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है मैं एक बार फिर मौलूद के हक में बारगाह इलाही में दुआ करता हूं कि मौला परवरदिगार सरकार बाबुल हवाइज के अलम पर लिखे हुए अस्माए मुक़द्दसा के सदक़े में तमाम मौलूद को सेहत व सलामती अता फरमाए। इसके अलावा कुछ हमारे वो मोमिनीन वो नौजवान भाई के जो हिंदुस्तान से दूर हैं नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी गुजारिश थी कि उनके लिए दुआ कर दी जाए और उन्होंने बाकायदा तौर से व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम भी बताया था। लिहाजा वो लोग मुझे देख रहे हैं और मैं सरकार बाबुल हवाइज के इस अलम को देख के बारगाह इलाही में उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कहा है उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि मौला उन सभी को सेहत और सलामती अता फरमाए, वो खूब तरक्की करे और इंशाअल्लाह अपने शहर में साथ सेहत और सलामती के वापस आए। जनाब अदनान अली साहब दुबई से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जनाब जकी भाई दुबई से, आलीशान रदी साहब दुबई से इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, मोहम्मद जॉन साहब मलेशिया से, मोहम्मद हसन साहब कनाडा से, सैयद मोहम्मद जवाद अली खान साहब मुंबई से इस प्रोग्राम को देख रहे शिरकत कर रहे हैं और मौला उन सबको सलामत रखे। जनाब अथर साहब कुवैत से, जनाब आबिद भाई, आसिफ भाई, इरफान भाई लंदन से प्रोग्राम को देख रहे हैं। तमाम मौला जो लोग और जिन लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम है या नहीं उन्होंने बताए हैं, मौला उन सबको दिली मकासद को पूरा फरमाए। जनाब अमन रिजवी साहब सऊदी अरब से बाकायदा तौर से जो लोग वहाँ रहते हैं वो टीवी सेट ऑन रखते ताकि जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम में शिरकत कर सके। जकी भाई हमारे दुबई से देख रहे, इसके अलावा हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम मोमिनीन इस नूरानी महफिल में शिरकत कर रहे हैं। मौला आप सभी की दिली मकासद को पूरा फरमाए। कुछ जरूरी बातें जल्दी जल्दी आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं। कुछ हमारे मातमदार आका हुसैन के चाहने माने वाले अलील हैं, बीमार हैं, लिहाजा आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से उनके हक में दुआ फरमाएं कि परवरदिगार उनको सेहत और सलामती अता फरमाए। जनाब लल्लन भाई साहिब बयाज अंजुमन जुनैदुल इस्लाम, एक हमारे नौजवान भाई जनाब अजीम अब्बास साहब मेहंदी अब्बास साहब की बहन के लिए भी दुआ फरमाए, मौला उनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। जनाब बिलाल साहब के वालिद के लिए दुआ फरमाए। जनाब कर्रार हैदर साहब जो बिलाल भाई हमारी इस 4 शाबान की टीम में सारे प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, बिलाल भाई के वालिद जनाब कर्रार हैदर साहब को मौला सेहत और सलामती अता फरमाए। जनाब आसिफ साहब, जनाब
अजीम भाई को परवरदिगार सेहत और सलामती अता फरमाए, हमारे लल्लन भाई को परवरदिगार सलामत रखे, और वो तमाम मातमदार के जो मौला हुसैन के मातमदार हैं, अज़ादार हैं, वो तमाम बीबिया को जो जनाब फातिमा की कनीज़ें, शहज़ादी जनाब ज़ैनब की कनीज़ें हैं, मौला उन सबको सेहत और सलामती अता फरमाए और तमाम मोमिनीन के दिली मकासिद को पूरा फरमाए। मैंने कहा था लल्लन भाई को मिसमजी भाई भाई को उनके लिए एक बार फिर से दुआ कर दें। जनाब लल्लन भाई साहिब बयान अंजुमन ज़िन्नतुल इस्लाम और ज़ाहिर की अंजुमन हमारे इदारे से जुड़ी भी है, और जो अंजुमनें हमारे इदारे से नहीं भी जुड़ी हैं, सब मातमदार हैं, मौला सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। एक बहुत ही खास ऐलान है कि जो ज़ाहिर है हो सकता है कि जब महफिल शुरू हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बात रह जाए। खास तौर से हमारे यूट्यूबर जो चैनल चला रहे हैं, अब आप चाहें तो आवाज ऑन कर सकते हैं, ये हमारे चैनल वालों का बड़ा एहसान होता है। आपको याद होगा कि एक जमाना वो था कि जब बाकायदा तौर से वीडियोग्राफर को हायर करना पड़ता था, यूट्यूब पे डालना पड़ता था बाकायदा सीडी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज तकरीबन हजारों नौजवान ऐसे हैं कि जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसके जरिए पैगाम अज़ा को और इन महफिलों को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो यहाँ तशरीफ नहीं ला सकते हैं। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सरवजी भाई, गुलमेंदी सरवजी भाई जो इस जश्न के बानी हैं, उनकी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन तमाम चैनल के अफराद का जो यहाँ मौजूद हैं, मरकज़ अज़ा चैनल, लाइव इंडिया अज़ादारी, ANS न्यूज़, ग्राफ एजेंसी, शहीदी ऑफिशियल चैनल, ये इसके अलावा भी जो हमारे चैनल के लोग यहाँ आए उनके लिए भी दिल की गहराइयों से दुआ है। अज़ादारी का चैनल और भी शोध प्लस अज़ादारी, इनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि मौला इनको तरक्की अता फरमाए। और अंजुमन और चैनल शहीद करबला नाम से भी चैनल है, आपके लिए भी दुआएं कि परवरदिगार आपके जो फॉलोअर हैं वो करोड़ों और अरबों में हो जाए। नारे सल्लल्लाहु। इसके अलावा अभी जो SIR के फॉर्म भरे जा रहे थे, उसमें भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। एक तबका, एक नौजवानों का ग्रुप मिशन करबला नौजवानों के नौजवान जिन लोगों ने लोगों की बड़ी मदद की है, मौला उन सबको सलामत करें, सलामत रखें। मिशन करबला के नौजवानों ने SIR फॉर्म भरने में लोगों की मदद की है। अब्बास मूसी साहब जो चैनल चला रहे हैं, देखिए फोन से उन्होंने कहा कि दुआ में मेरा नाम रह गया, बेशक दिल की गहराइयों से उनके लिए और उनके चैनल के लिए भी दुआएं, मौला आपको सलामत रखे, तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। टीम के बुला ले। हाँ बुला।
कुछ वो मोमिनीन के जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उन्होंने अपने आका और मौला की बेपनाह खिदमत की है। सबसे पहले शाही रास्ता अंजुमन कमर बनी हाशिम के साहिब बयास, हमारी अंजुमन कमर बनी हाशिम के साहिब बयास मरहूम मेहताब आलम साहब जो अंजुमन कमर बनी हाशिम के साहिब बयास थे। इसके अलावा ये आज़ादारी के जुलूस जिनकी वजह से आज आप इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिनकी वजह से खुले मरहूम मोहम्मद अब्बास और बब्बू शहीद भोपाली शहीद। इसके अलावा हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर अहले बैत जिनका कलाम बच्चों ने तकरीबन 10 साल तक पढ़ा है, जनाब इशरफ रिजवी लखनवी साहब और मौलाना शौकत गिरवली साहब, सोसवान जनाब हसनैन जावेद गुड्डू भाई, इन तमाम लोगों के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ने की ज़हमत गवारा फरमाएं। जनाब फैज आलम साहब के लिए भी दुआ कर देंगे, मौला उनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए। जनाब अजीम भाई हमारे दोस्त हैं, उनके लिए भी दुआ कर देंगे, मौला उनको भी साथ जिंदगी की सेहत और सलामती अता फरमाए। एक जरूरी ऐलान फरमा ले कि मदरसा तजवीद क़िरात मस्जिद राहत सुल्तान यानी बुनियाद बाग में, ये मस्जिद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, करबला के पहले ये मस्जिद है बुनियाद बाग में। जो लोग अपने बच्चों को क़िरात और वगैरह सिखाना चाहते हैं या कुरान मजीद की तिलावत सिखाना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो उस मस्जिद में तशरीफ भेजें, वहाँ पे बाकायदा तौर से ये क्लास चल रही है। मैदानी समाज जो बरसों से खिदमत अंजाम देता आ रहा है, इस्लामिक क्रैश कोर्स जो उसमें कराए जाते हैं वो बाकायदा तौर से चल रहे होंगे। तमाम मोमिनों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत करें। हर साल ये मैदानी समाज की जानिब से रमज़ान मुबारक के महीने में क्लास किए जाते हैं, जिनमें बच्चों को कुरान मजीद और दीनी तालीमात दी जाती हैं। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को मैदानी समाज के क्लासेस के लिए ज़रूर भेजें।
जश्न हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम शुरू होने का वक्त हो चुका है। चंद लम्हों बाद कारी तुफैल हसन साहब तिलावत कलाम पाक से इस ईरानी जश्न का आगाज करेंगे। इसके अलावा कुछ कारी साहिबान यहाँ पे और तशरीफ फरमाए और उन्होंने भी खास तौर से सूरह बलद की तिलावत को मुश्तरका तौर पे करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों ने जो सूरह पढ़ा था, सूरह वन्नज्म, कौन सा सूरह वशम्स, पिछली बार जो बच्चों ने मुश्तरका तौर पे पढ़ा था, आप यूट्यूब पर देखिए उसकी इतनी कॉपी की गई है कि बड़े बड़े मुल्कों ने जो इस्लामिक मुल्क हैं उन लोगों ने उसी तरीके से अपने बच्चों को पढ़वाया है। लिहाजा गुजारिश है कि आप लोग इन चीजों पर गौर करें और जो ये क्लास हमारे नासिर हुसैन साहब, कारी नासिर हुसैन साहब जो चला रहे हैं, ये आपको खुद बता देंगे। मदरसा तजवीद व क़िराअत मस्जिद राहत सुल्तान, इसमें एडमिशन के लिए जिसको राब्ता कायम करना है वहाँ पे बुनियाद बाग के अपोजिट मस्जिद है, वहाँ पे राब्ता कायम कर लिया। नासिर भाई खुद भी एक बेहतरीन कारी हैं और ये कि वो इस खजाने को और दूसरों को भी लुटाना चाहते हैं। लिहाजा जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी क़िराअत में महारत हासिल करें, उनसे गुजारिश है कि मस्जिद राहत सुल्तान में ये क्लासेस होते हैं, वो वहाँ अपने बच्चों को भेज सकते हैं। गौहर एजेंसी जो एक बहुत पुरानी गौहर एजेंसी है, एक जमाना था कि जब गोमती एजेंसी और गौहर एजेंसी हुआ करते थे, यानी जब ऑडियो कैसेट का दौर था, तब से ये एजेंसी बाकायदा तौर से मजलिस को रिकॉर्ड करती थी, शब्बेदारियों को। जमाने में ये बहुत का जो ग्रुप तैयार है, मेरी आवाज वाले जो सुन रहे होंगे उनसे गुजारिश है कि वो सारे बच्चों को लेके दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में तशरीफ ले आए।
चंद लम्हों बाद 110 बच्चे जिन्होंने एक महीने तक बड़ी मेहनत की है। आप हज़रात जानते हैं कि इस साल कितनी सख्त ठंडक थी और उसके बावजूद उनके वालिदैन उनको लेके यहाँ रौज़ा फातिमैन तक आए। मैं उनके वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई खातून बातें करने के सिलसिले में अपने बच्चों को भूल गई, यहाँ से ले जाए, थोड़ी देर बातें ना करेंगे। एक बच्चा छूट गया है, उनकी वालदा अगर बातें कर चुकी हो तो उसको आगे ले लें, वो बहुत रो रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे वाले साहिबान अगर ये आवाज सुनना है तो वो बच्चों को लेके यहाँ पे आ जाए। चंद लम्हों में फखरे हिंदुस्तान सरकार जवाबिल उलमा जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवान वक़ी साहब अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। उनके आने के फौरन ही बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी और ये 110 बच्चे सरवर नवाब सरवर लखनवी साहब की लिखी हुई मनक़बत पढ़ेंगे। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वो मनक़बत को सुने और उसके एक एक शेर के सत्ते में बारगाह इलाही में अपनी दुआएं तलब करें। चंद लम्हों बाद मंजर आप हज़रत फरमाएंगे। मुबरियत जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम कुछ ही लम्हात में महफिल का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से होगा। क़ब्ल उसके मैं एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ। सुल्तान सुरुल लखनवी साहब के फरमाते हैं कि अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। अली असगर अभी रन में अली अकबर होगा, छोटा हमला बड़े हमले के बराबर होगा। और नजर उस दिन में दिलाऊंगा अली अकबर की, नजर उस दिन में दिलाऊंगा अली अकबर की, नजर उस दिन में दिलाऊंगा अली अकबर की, जब मेरा बेटा मेरे खत के बराबर होगा। नजर उस दिन में दिलाऊंगा अली अकबर की, जब मेरा बेटा मेरे खत के बराबर होगा। हक बयानी को समझते हैं तबर्रा कुछ लोग, गर तबर्रा है यही फिर तो ये खुलकर होगा। जश्न बाबुल हवाज अलैहिस्सलाम, जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के वसी मैदान में मनाया जा रहा है। जश्न का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाजों से कारी तुफैल हसन साहब करेंगे और नाते कलाम पाक बरादर आमिर वारसी साहब आप हजरात हर साल समाअत करते हैं वो पढ़ेंगे। और इफ्तिताही तकरीर आली जनाब मौलाना हबीब हैदर साहब किताब करेंगे और महफिल फजाइल कायदे मिल्लत जाफरिया आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला काबा अपने मखसूस अंदाज में अंजाम देंगे। और बाद शब भर बैरूनी और मुकामी शुराए किराम बारगाह बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम में नज़ाराए अक़ीदत पेश करेंगे। देखिए हमारे बच्चे मनक़बत का गुरु है वो आ रहे हैं, आप हज़रात इनको रास्ता दे दें।
एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वो लोग हैं कि जो अपनी मंशा अपनी मुरादें लेने आते हैं, सबका साथ सबका विकास समझ के, लिहाजा मोबाइल और पर्स का आप लोग खुद ध्यान रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कि उनकी मुराद पूरी हो जाए और आपको बाद में अपने घर जाने में किराए की भी मुसीबत हो। तो लिहाजा इस बात को खास तौर से समाज फरमा लें कि मोबाइल और पर्स वगैरह की आप खुद ब खुद अपने चीजों की देखभाल करें। हमारे 110 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग उनको रास्ता दे दीजिए। थोड़ा आप लोग रास्ता दे दिए। नारे जो स्टेज पर बैठे वो लोग किनारे हो जाए, पहले हमारे बच्चे सब आए। हेलो, जैसे आप लोग रोज़ा फातिमा में खड़े हुए थे वैसे ही यहाँ पे खड़े होंगे, बिल्कुल वैसे ही। देखिए स्टेज पर जो लोग हैं, ए भैया बेटा इसको रोको रोको रोको। सब लोग अपनी स्लिपें जमा करा दीजिए, बैठे रहिए, कोई जल्दी नहीं करे, सब बैठिए। जमा भाई आपके पास आएंगे, ले लेंगे, आप लोग यहीं बैठिए, चुप कर रहिए, बैठिए।
1 महीने तक बड़ी मेहनत की है इन बच्चों ने, और अभी आप इनकी मेहनत को देखिए। सुनना बड़ा आसान है, लेकिन ये गौर कीजिए कि अमराई गांव यानी हाईकोर्ट के आगे सरफराजगंज गोमती नगर पता नहीं कितनी दूर से इन बच्चों के वालिदैन ठंडक में इनको लेकर यहाँ तक आते थे, और उनकी यही तमन्ना है कि महानगर से भी बच्चे हमारे पास बैठे आगे की सफ में बैठे हुए, वो 2 घंटे लगते हैं वहां से यहाँ तक, 1.5 घंटा ट्रैफिक के मारे अपने बच्चे को इसलिए लेके खातून आती थी, वालिदैन उनके आते थे कि हमारा बच्चा 4 शाबान के जश्न में मनक़बत पढ़े, साहिब मिंबर वो बने। मौला उनकी तमन्ना को पूरा करें। इंशाअल्लाह ये सारे बच्चे पूरी दुनिया में मौला की मदद करने के लिए बुलाए जाए, इनके मुस्तक़बिल रोशन हो। ये कहां से देखिए मौला से आए, आप इनको समाज फरमाइए। नारे सलवात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको 4 शाबान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा सर इसलिए ऊंचा बहुत है क्योंकि ये दर अब्बास पर झुकता बहुत है। मेरा सर इसलिए ऊंचा बहुत है क्योंकि ये दर अब्बास पर झुकता बहुत है। बाबुल हवाइज कह के बोले लक़ब गाजी पे जचता बहुत है, लक़ब गाजी पे जचता बहुत है। किसी ने हाल जो मुझसे पूछा मेरा, मैं बोला करम अब्बास की माँ का हम पर बहुत है, करम अब्बास की माँ का हम पर बहुत है। मातमे अब्बास में उठे ये बाजू इसलिए हमने मजलिस का तबर्रुक खाया बहुत है। मातमे अब्बास में उठे ये बाजू इसलिए हमने मजलिस का तबर्रुक खाया बहुत है। फरिश्तों की जबीनों पे ये लिखा है दरे गाजी पे एक सजदा बहुत है, दरे गाजी पे एक सजदा बहुत है। वफा की बात जब भी अर्श पर हो जिक्र अब्बास फर्श पर होता बहुत है, जिक्र अब्बास फर्श पर होता बहुत है। नारे सलवात। लग रहा है वालिदैन ने सिखाया बहुत है। नारे सलवात। मौला सलामत रखे। बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी का बच्चा इस तरीके से मौला की मदह करता है। तुफैल हसन साहब से गुजारिश है यहाँ पर तशरीफ लाए, तिलावत कलाम पाक से इस नूरानी जश्न का आगाज करें। देखो जुगनू पूछो तुफैल कहाँ है? कादी साहब तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से नूरानी जश्न का आगाज करें। इस जश्न में हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم
عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد कलाम रब्बानी के मुबारक अल्फाज के साथ इस नुरानी जश्न हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का आगाज हो चुका है। अब से चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह फ़ख्र हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला नक़वी इमाम जुमा शाही मौलिया काफ़ी तशरीफ ले आएंगे, जिनके दस्ते मुबारक से परचम कुशाई की रस्म अदा होगी। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आफ्ताब शरीयत तशरीफ ला चुके हैं। बाबा से बड़ा नारा हैदरी, नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। रसूल अल्लाह मुबारक हो, रसूल अल्लाह मुबारक हो, या ज़हरा मुबारक हो, या ज़हरा मुबारक हो, या अली मुबारक हो, या हसन मुबारक हो। नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलावत। सरकार आफ्ताब शरीयत जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद नक़वी साहब क़िबला इमाम जुमा तशरीफ लाए हैं। जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन रिज़वी साहब, जनाब मौलाना शफीक हुसैन आबदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब परचम कुशाई की रस्म अदा होगी। दुनिया में सबसे बड़े अलम फहरा खुल रहा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। परवरदिगार इस मुक़द्दस कलम मुबारक और इसमें जो फरारे पर अस्माए मुबारका लिखे हैं उसके सदक़े में तमाम मोमिनीन के दिली मक़ासिद को पूरा फरमा। परवरदिगार जश्न के बानी में संगीत और गुलमेहदी सलीम भाई की तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा, उनकी पूरी फैमिली को सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में जो नया रोज़ा बनने वाला है, जल्द अज जल्द इसका काम शुरू हो जाए। जो लोग विदेशों से प्रोग्राम को देख रहे हैं, दूसरे ममालिक से या हिंदुस्तान के कोने कोने से, परवरदिगार उन सबके दिली मक़ासिद को पूरा फरमाए। दुश्मने अज़ादारी के परवरदिगार निस्तनाबूद फरमाए। परवरदिगार ईरान को फतह और कामयाबी अता फरमाए। दुनिया जुल्म और जौर से भर चुकी है, जुल्म और जालिम के खात्मे के लिए परवरदिगार जल्द हमारे वक्त इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। सलाम की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बाबा वे बड़ा नारे सलावत, नारे हैदरी, नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलावत। बच्चों जब उसके बाद आपको सलाम करेंगे, हम नारे हैदरी कहेंगे। ये बच्चों लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार आफ्ताब शरीयत जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला तशरीफ ले आए। उसके बाद इंशाअल्लाह ये बच्चे सरवर नवाब सरवर लखनवी और फैजान लखनवी साहब की मनक़बत पढ़ेंगे।
शाही दस्तान ज़माने कमर बनी हाशिम की जानिब से तमाम मोमिनीन की खिदमत में और ख़ास तौर से जो बाबुल हवाइज का आलम उठाते हैं उन सब को बहुत बहुत मौला अब्बास की पैदाश मुबारक हो। मौला दुनिया में जितने भी अंजुमन है उनको सलामत रखे। परवरदिगार आज़ादारी दिन पर दिन और बढ़े और दुश्मनाने आज़ाद को परवरदिगार निस्तनाबूद फरमाए। हेलो हेलो देखिए हेलो इसको भैया आप लोग सब सीधे हो रही है। कहाँ पे खड़े हो? पीछे खिसक और पीछे खिसक इधर आ जाओगे। यार आजम हेलो नारे
लब उतरा है पानी में। अली ने बेखैबर अपने हाथों पर उठाया था, आतश के वज़न को अब्बास ने तोला है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। करम की माँ जब ऐसा से इंसान पर बरसती है, तो उनसे पूछिए कितना असर होता है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। यूसुफ ने हाशिमी का चाँद दरिया में नजर आया, कि जैसे चौधरी का चाँद उतर आया है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। कहाँ दरिया ने मौजों से कदम बोसी करो बढ़कर, हुजूरे साक़िए कौसर का शहज़ादा है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। भरी है मश्क हेबत ने वफ़ा ने पानी फेंका है, रसीदे मार का दो मरतबा हारा है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। बड़ी जब प्यास दरिया की तो चुल्लू की घटा छाई, आतश का एक बादल टूट कर बरसा है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। करिश्मा ये गम का दे किए तो सर बड़ो फैज़ान, हवा में कम नहीं होता न ये घटता है पानी में। जज़ीरे के कदम से तशना लब उतरा है पानी में। वो लब तो लब है दामन तक नहीं भीगा है पानी में। आइए सब मिलके सरकार बाबुल हवाइज मौला अबुल फज़ल अब्बास को सलाम। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वल अमीरुल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न अब्बास। सब लोग हाथ बुलंद करके कहिए जश्न अब्बास, जश्न अब्बास और मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सलवात। बैठ जाइए। सरजमीन हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर अहले बैत जनाब सरवर नवाब सरवर लखनवी और फैजान लखनवी साहब का ये बच्चे कलाम पढ़ रहे थे। सरकार आस्ताद शरीयत की दस्ते मुबारक से इनको तोहफे दिए जाएंगे। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी जगह है, बच्चों की छोटी आवाजें होती हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप लोग सुन लें कि कितनी बड़ी ने मेहनत की थी। जजीरे के कदम से तश्ना लब उतरा है पानी में, वो लब तो लब है, दामन तक नहीं भीगा है पानी में। ये नहरे रोज़े अब्बास है,
कर जरा देखो मजा होता नहीं फिर भी मजा मिलता है पानी में। जरी दरिया में है तो ऐसा सन्नाटा है पानी में कि जैसे सदियों से कोई नहीं रहता है पानी में। फलक से माहे गम का अक्स जब पड़ता है पानी में तो लगता है आज़ा खाना भी उतर आया है पानी में। वफाए हजरत अब्बास है मुश्किल कुशा वरना हर एक तश्ना लबी को जान का खतरा है पानी में। कोई दरिया पर कब्जा करके भी प्यासा पलट आए रसूलों ने भी ये पहला मौजूदा देखा है पानी में। शानदार कलाम सरवर नवाब सरवर नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बच्चे सरकारी आफ्ताब मुबारक से तोहफे हासिल करेंगे। आप सभी लोग खड़े हो जाइए और लाइन से अपना तबर्रुक हासिल कीजिए। पीछे खिसक जाइए आप लोग, पीछे आप लोग सब इधर आ जाइए, इधर आइए। करिश्मा वज़्न गम का देखिए तो सरवरो फैजान, करिश्मा वज़्न गम का देखिए तो सरवरो फैजान। हवा में कम नहीं होता न ये घटता है पानी में। शायर अहले बैत मोहतरम अली जनाब सरवर नवाब सरवर लखनवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में बच्चों के लिए इतना शानदार कलाम दिया। फैजान लखनवी साहब ने उनके शागिर्द उनका भी शुक्रिया। इन बच्चों के वालिदैन का भी शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा था ठंडक बहुत है, बहुत दूर दूर से इनके वालिदैन इनको लेकर यहाँ पर आए हैं। मौला उन सभी को सलामत रखे और उन सभी के बच्चों को मुस्तकबिल रोशन हो। इन बच्चों की सेहत सलामती और उनके वालिदैन की सेहत सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलवात। इधर लो, वही तब कह रहे थे यहाँ पर रख के, यहाँ पर इधर से आपको जाएंगे, यहाँ पे इधर साइड पर यहाँ पे दिखेगा, नहीं कैमरे मैन बनाएगा, कैमरे वाले उधर यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए अब यहाँ पे चलो राधा भाई साइड आप भी भैया हर साल इस जश्न में उलमाए किराम की दीनी और अवामी खिदमत के लिए उनकी गुलपोशी की रस्म अदा की जाती है। जन्म बाद इंशाअल्लाह रस्म गुलपोशी होगी। उसके बाद वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को यहाँ पर से आके ले ले। कुछ बच्चे स्टेज पर रो रहे हैं। इफ्तिताही तकरीर जनाब मौलाना सैयद हबीब हैदर अब्दी साहब करेंगे। अरे मैं यही अरे अरे आप कोई दे ये नहीं बेटा इधर आई इधर आगे आइए। इसके बाद आप शेर ज़बानी याद है भाई, हर साल के हीरो लो बेटा माशाअल्लाह इधर आओ खुश रहो सलामत रहो।
मंजर भाई को और आगे बढ़े भाई फोटो आप लोग सलवार तो बेचते रहिए। नारे चलो। आगे आइए आगे आइए आप लोग। मनीष भाई इलेक्ट्रीशियन 2 लोगों को यहाँ भेज दिए, इसको किनारे करा दिया। आराम से देख के नहीं ये कभी वहीं घर ही पर रह गए हैं, ये तो नहीं हम घर ही पर रह गए, तो बच्चों को इधर बिठवा दीजिए थोड़ी देर। अरे बाकी जो बच्चे उनको यहाँ बिठवा देंगे। हाँ बिठवा दिए, एक जोड़े बच्चे बैठ जाओ। काशी मॉल में पन्नी है, वो लोग लेने गए अभी 5-6 लोग, 2 पन्नियाँ वहाँ रखी हुई है। हाँ तुम वहाँ क्यों भेज दी? पता नहीं कहाँ काशी वहाँ क्यों भेजी? इधर बैठिए, इधर आओ, बैठो इधर बैठो। आओ अभी आओ ऑन के बारे में ऑन इधर बेटा तुम लोग वापिस आराम से बैठो, अभी आ रहे गिफ्ट आ रहे हैं। आओ बैठो। उलमाए किराम की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो तशरीफ फरमा हो और रस्म दिलपोशी होगी, और जो हमारे नौजवानों ने कुछ दीनी अवामी खिदमतें अंजाम दी हैं, जैसे ये जो अभी फॉर्म भरे जा रहे थे वोटर लिस्ट सही हो रही थी, SRS वगैरह के उन लोगों की खिदमत है, और कुछ वो लोग जो क़िरात व तजवीज़ के क्लासेस चलाते हैं, वो तमाम लोगों का इस्तकबाल होगा। इफ्तिताही तकरीर जनाब मौलाना अभी कहाँ हवी हजराती साफ करेंगे। बाद दुनिया के सबसे बड़ा अलम के बनाने वाले मेहदी हसन रिजवी शामी भाई करेंगे। दरगाह हजरत अब्बास के सचिव जनाब मुसर रिजवी साहब बताएंगे कि उन्होंने के क्या किया, और सबसे खास बात वो ये बताएंगे कि नया रोजा इंशाअल्लाह कब कितने जल्दी बनेगा। फज़ाइल महफिल बयान फरमाएंगे फख्रे हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा जनाब मौलाना सैयद कल्बे जमाल महफूज साहब को तशरीफ फरमा है। फज़ाइल महफिल बयान फरमाएंगे। बाद सरजमीन हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोहरा इकराम बारगाह इमामत में गुलाए हाज़िर पेश करेंगे। इसके बाद
पढ़ेंगे देखो अभी करा हाँ इसको पहले पापा जनाब रस्म गुलपोशी हमारे अशरफ भाई की वालिदा अली ने मौला उनको साथ सेहत और सलामती अता फरमाए साथ जिंदगी के। इसके अलावा हमारे 4 शाबान के जो जश्न में हमारी पूरी टीम में सबसे आगे आगे रहते थे हमारे बिलाल भाई, उनके वालिद जनाब करदार हैदर साहब अली ने मौला उनको जान की सलामती के साथ सेहत अता फरमाए। ताजीम बेटा कहाँ पे? पापा आपके यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ताजीम कहाँ पे? जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब हसन रिजवी भाई के वालिद मोहतरम जिनके हाथ इन मकामात तक पहुंचे 14 मासूमीन के रोज़ों तक पहुंचे हैं हाजी इब्ने हसन रिजवी साहब आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जमात नकवी साहब क़िबला की रस्म गुलपोशी अदा कर रहे हैं। बाबा से बड़ा नारा हैदरी। परवरदिगार दोनों को सेहत सलामती अता फरमाए, तौले अता फरमाए। मौला आफ्ताब शरीयत को सलामत रखे। हसन रिजवी साहब मिस्टर रिजवी साहब और उनकी पूरी फैमिली को सलामत रखे। गुलमेहदी हसन रिजवी शानू भाई जिन्होंने ये दुनिया का सबसे बड़ा आलम बनाया है, वो इदारा मकसद हुसैनी के सदर जनाब मौलाना रजा हुसैन रिजवी साहब क़िबला की गुलपोशी कर रहे हैं। रजा हुसैन रिजवी साहब ने बगैर किसी अवामी चंदे के इतना अजीम शान इमाम बाला सरकार हुसैनी बनाया है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मौला उनको सलामत रखे। नारे सलवात। जनाब रजा अब्बास रिजवी साहब, मंजर हुसैन आरफी साहब मौलाना की पोशी की रस्म अदा करेंगे। ये बताने की जरूरत नहीं कि दरगाह के कामों में रजा अब्बास साहब सबसे आगे आगे रहते हैं और बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं। ये दुशालाए अकीदत है कि जो इस मुबारक मौके पर उठाया जा रहा है। मंजर हुसैन आरफी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। जनाब मौलाना शफीक हुसैन आबदी साहब की गुलपोशी करेंगे। निज़ाम रिजवी भाई के भाई जनाब रिजवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात। जनाब जैन साहब जनाब मौलाना जब्बार हुसैन साहब की गुलपोशी की रस्म अदा फरमाएंगे। जब्बार हुसैन साहब सहारा देने के लिए आ गए। नारे सलवात। जनाब अली अब्बास साहब शबात हुसैन साहब मौलाना की गुलपोशी की रस्म अदा करेंगे। शबात हुसैन साहब इधर से करो। जनाब हसन भाई कुमैल अख्तर साहब जो हमारे मौलाना हैं कमर बनी हाशिम की मस्जिद के और बेहतरीन शायर हैं, दरगाह वाली मस्जिद के इमाम जमात भी हैं और बड़ी खिदमत। नारे सलवात। जनाब हैदर साहब मौलाना नजर आजाद साहब क़िबला की गुलपोशी करेंगे। नारे सलवात। फैजी भाई मुरादू भाई अगर आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ पे आए। नजर अब्बास साहब को दुशाला अक़ीदत उठा के उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब मौलाना शाहिद अब्बास साहब की गुलपोशी करेंगे।
तस्वीर साहब ये आप उड़ाइए। अभी वो शबाब असगर भाई हमारे हसन जाफर साहब की गुलपोशी की रस्म अदा करेंगे। हमारी जो दरगाह की टीम है उसके बहुत मजबूत शबाब असगर साहब हैं और बड़ी खिदमत है उनकी। इस बार हम लोगों ने बदल दिया है, कई साल से ये सिलसिला जारी था, लिहाजा इस साल नारे सलवात। जनाब अथर हुसैन काज़मी साहब पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ तशरीफ लाए हैं। जनाब मिसम रिजवी साहब सरकार से तफास के सचिव, उनका इस्तकबाल करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। नारे सलवात। आप लोग बैठ जाइए। बच्चों की गिफ्ट वो गिफ्ट आ गया बच्चों के बल्ले वली हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अभी रुके रहने जाना 5 मिनट हम रोके रखिए। कहाँ गए हसन? वो कहाँ गए? देर हो गई। ये कुछ बच्चे रह गए, इनके तोहफे दे दें, ये लोग रुखसत हो जाए, उसके बाद बाकायदा तौर से जो काम जा रहा है। मनीष भाई जरा माइक दीजिएगा, आपसे कहा था 2-3 माइक और दीजिए जल्दी से। सूरह बलद की तिलावत करने के लिए ये टीम आ रही है जिन्होंने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। हाँ एक इस पे आ जाएंगे, बाकी नहीं हाथ में दे देंगे। ये आप लोग तशरीफ लाइए। हाँ ये ऐसे आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। निहायती अदब और एहतराम से गुज़र जनाब मौलाना हाशिर साहब की खिदमत में यहाँ तशरीफ लाएं। अरे आपकी जगह यहाँ है भाई, उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, चाहने वाले सामने यहाँ तशरीफ लाएं जनाब मौलाना हाशिर साहब। जी एक कॉर्डलेस मनीष और देना बेटा। धन्यवाद। चलो भाई। पहले ये सूर्य वाले आप याद 100 नंबर यार शुरू कीजिए। बाबा के मतलब नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والعاديات ضبحا فالموريات
ويحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखें। और ये जो सूरा जिसकी आप लोगों ने तिलावत की है, इसकी बरकत से परवरदिगार तमाम मोमिनीन के दिली मकासद को पूरा फरमाए और इसी सूरे के तुफैल में ईरान को फतह और कामयाबी अता फरमाए और ईरान के दुश्मनों को नष्ट नाबूद फरमाए। इंशाअल्लाह 3 लोग अभी रह गए। जनाब मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन आबदी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, जनाब मौलाना हाशिर साहब तशरीफ फरमा है, जनाब मौलाना वसीर हसन साहब तशरीफ फरमा है, मिसम निज़ी भाई दुशाला अक़ीदत बढ़ा के उनका इस्तकबाल करते नारे सलवात। जनाब मौलाना वसीर हसन साहब की गुलपोशी मिसम निज़ी साहब कर रहे हैं। जनाब मौलाना हाशिर साहब शिरकत की गरज से आए थे, अपने शरई लिबास में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। आप जब जहां हमारे लिए खतीबे अहले बैत हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। बाबा से बड़ा नारा सलवात। हमारे बीच जनाब हाजी जफर हुसैन साहब तशरीफ फरमा है, जिन्हीं ने ये यहाँ जो SIR के फॉर्म वगैरह भरे जा रहे थे, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी और हमारे पूरे दोनों वार्ड, कश्मीरी मोहल्ला वार्ड हो या मौलाना कल्बे आबिद वार्ड हो या और भी जगह के जो भी मोमिनीन थे और लोग थे, इनके पास पहुंचे और इन्होंने दिन रात अपना वक्त दिया और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने घर घर जाकर अपनी पूरी टीम लगाकर SIR के फॉर्म भरे, जो इस टाइम की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो काम इन्हीं ने अंजाम दिया है। तो हमारे स्टेज से इनको इस्तकबाल इनका किया जा रहा है हाजी जफर हुसैन साहब। इसके अलावा मिशन ऑफ करबला के नौजवानों से भी यहाँ पे गुजारिश में तशरीफ लाए, उनका भी इस्तकबाल करेंगे। उन लोगों ने भी मौलाना रजा हुसैन साहब का एक बड़ा कैंप लगा के अवाम की बड़ी खिदमत की है। मिशन ऑफ करबला के लोग भी आ रहे हैं, आप लोग तशरीफ लाए। तीन लोग देखिए, बड़ा मुश्किल काम था। जो बहुत बड़े मजरे थे वो भी ये डर रहे थे कि कहीं फॉर्म गलत तो नहीं है, ऐसा ना हो वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन इन हमारे नौजवान भाइयों ने, हमारे हाजी जफर हुसैन साहब के बेटे ने और ये जो मिशन ऑफ करबला के लोग हैं, हाशिर भाई की पूरी टीम है, इन लोगों ने जो फॉर्म भरे वो एक्यूरेट भरे, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ये लोग कहने लगा भैया ट्रेनिंग कहाँ से ली है। तो अगर हमारे कौम के नौजवान हैं तो उनकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। मौला आपके मिशन में हम लोगों को भी शामिल करें, हम सबका मिशन करबला है। बाबा से बड़ा नारा है गई। हाँ, अब एक बहुत जरूरी गुलपोशी रह गई है हमारी, जो सिपाही मेहदी हमारी कमेटी है, हमारी संस्था है, मिर्जा भाई जिसके अध्यक्ष हैं, सिपाही मेहदी उनके देखरेख में चल रही है, सरपरस्त है। सरकार आफ्ताब शरीयत के दस्ते मुबारक से हमारे सिपाही मेहदी के अध्यक्ष जनाब सलमान हुसैन साहब और सिपाही मेहदी के सभी जो ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर तशरीफ ले आए। जनाब फैजी भाई यहाँ पर तशरीफ ले आए, सलमान हुसैन साहब आ जाएं, यूसुफ हैदर साहब आ जाएं, उपाध्यक्ष सज्जी साहब आ जाएं और उपाध्यक्ष शोएब साहब यहाँ पे आ जाएं। आप सभी यहाँ पे तशरीफ ले आए। सिपाही मेहदी जो एक हमारा दीनी इदारा है,
बहुत इसमें मेंबर नौजवान जुड़ रहेंगे और इंशाअल्लाह ये कौम के लिए आगे रहेगा और आप तमाम मोमिनीन के मफाद में काम करेगा। सिपाही मेहदी और इस जो हमारे जो इदारा सिपाही मेहदी है, तमाम उलमा भी मेंबर है। आप लोगों को याद होगा कि बहुत पहले हम लोगों ने कंप्यूटर लगा के सबको मेंबर बनाया था उस जमाने में, और आज इदारा जिंदा है और बाकायदा जितने दरगाह के प्रोग्राम होते हैं चेलुम में बाकायदा तौर से ये लोग अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बस ये और बात है कि ये लोग अपने झूठे वीडियो बना के पोस्ट नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। इदारा मकसद हुसैनी भी अवाम की खिदमत में पनाह कर रहेगा। मकसद हुसैनी इदारे के तमाम जो अरकान हैं उनको भी मुबारकबाद, खास तौर से मौलाना रजा हुसैन रिजवी साहब को भी मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अज़ीमुश्शान काम किया है। सिपाही मेहदी के जनाब सलमान हुसैन साहब आफ्ताब शरीयत उनको दुशाले अक़ीदत उठा रहे हैं। जनाब यूसुफ हैदर साहब, जनाब शुएब साहब तशरीफ लाए, मौला सलामत रखे। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में होता है, ये आ गया मतलब पूरा इदारा आ गया। मौला सलामत रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरगाह हज़रत अब्बास के सेक्रेटरी और इस जश्न अब्बास के बारी जनाब मौसम रिजवी साहब आपके रूबरू हैं। बाबा से बोले नारे सलवात। सबका इस्तेमाल मौसम रिजवी भाई ने किया, इनका इस्तेमाल मैं करता हूं। आप लोग इनकी सेहत सलामती के लिए नारे सलवात भेजिए। बीच में हाँ, उधर से आ जाइए, उधर से चलिए, पीछे हो जाएंगे, उलमा के पीछे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को सबसे पहले तो हम आज की मुनासिबत से 4 शाबान जश्न हज़रत अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करते हैं। और क्योंकि उलमा की तकरीर से पहले 1-2 मिनट आपके रूबरू हमेशा होते हैं, और जब से दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तब सिर्फ और सिर्फ दरगाह के सिलसिले में कुछ बातें आप तमाम हज़रात के सामने रखना चाहते हैं। मुसलसल दरगाह में जो तामीरात के काम चल रहे हैं वो सब आप लोगों से किसी से छुपे नहीं हैं, आपकी नज़र के सामने हैं। चाहे वो गेस्ट हाउस पीछे बना हो, या जनानी दरगाह का गेट बना हो, या लंगर खाना जो कि मोमिनीन के लिए अभी पूरे दिन नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन 100 से 150 लोग अपने दिन लिखवा चुके हैं। तो मोमिनीन से ये भी गुजारिश है, क्योंकि उसमें दस्तरखान यूं तो सबके लिए होता है, लेकिन खास तौर से जो जरूरतमंद हैं वो उस दस्तरखान पर आकर चखते हैं, खाते हैं। तो अब जो दिन रह गए, अगर कोई लिखवाना चाहता है तो उसमें लिखवा सकता है, जो कि मुसलसल रोज चल रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अभी तो ये होता है कि किसी ने अपने क्या से बनवा के भेज दिया, सालन रोटी भेज दी, या बिरयानी भेज दी, या कुछ भेज दिया, तो उसके लिए ये हो जाता है कि जो गैर मजहब के भी लोग हैं वो पूरी तरीके से उसमें शामिल नहीं हो पाते। हमारी कोशिश ये है कि अपने ही क्या का दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का किचन बने, और उस किचन में जो सादा खाना होता है, जैसे दाल है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, इस तरीके से जो सादा खाना होता है वो सादा खाना वहां पर रखा जाए, ताकि गैर मजहब के भी लोग बिना परहेज के उसमें शामिल हो सके और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर वो दस्तरखान में शामिल हो सके। ये कोशिश है, अगर आप लोगों की दुआएं रही और आप लोगों का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह ये पूरा होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो आपसे इसलिए डिस्कस करना थी कि हमने इससे पहले भी पिछले 4 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजे की आपको जियारत भी कराई थी, और उसका नक्शा भी दिखाया था कि सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा बनेगा। क्योंकि हम लोगों की कोशिश है कि जैसे करबला में अस्ल रोजा है, उसी तरीके से दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बनाया जाए। तो खुदा का शुक्र है, उसमें एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं।
एक कदम आगे इसलिए बढ़ चुके हैं कि जो बहुत पुरानी 50 साल पुरानी ठेकी वहां पर थी, 50 साल पुरानी ठेकी थी। हालांकि वो मरहूम हो गए, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी बात इससे पहले भी उनसे हुई थी कि भाई आप जो आपकी ठेकी है, क्योंकि अब आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं और इमाम हुसैन के रोजे की तामीर वहां पर हम लोगों की कोशिश है, दरगाह कमेटी की कोशिश है कि वहां पर इमाम हुसैन का रोजा तामीर किया जाए, जिसके लिए बहुत बड़ी अंजुमनों की मीटिंग मुहर्रम से पहले यहाँ की गई थी। यूं तो अंजुमनों की मीटिंग बड़ी हुई है, लेकिन इससे बड़ी, इतनी बड़ी मीटिंग अभी तक नहीं हुई थी जो मुहर्रम से पहले, जिसमें तमाम अंजुमने हाय मातमी यहाँ पर शामिल हुई थी और वहां पर सबने मिलकर एकजुट होकर यह आवाज बुलंद करी थी कि वहां पर इमाम हुसैन का रोजा बनना चाहिए। तो इसमें हम लोगों की तरफ से एक पहल हो चुकी है, एक कदम हम बढ़ चुके हैं। जो ठेकी थी 50 साल पुरानी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ी जगह उसी ठेकी में थी, कम से कम 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट जगह वहां पर थी, जो अब दरगाह को मिल चुकी है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। अब्बन साहब के पास थी, बहुत अच्छे और बहुत नेक शख्स थे और उनसे मेरी बातचीत उस सिलसिले में भी हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब भी हम देंगे वो दरगाह को ही देंगे। तो उनकी बेटी और उनके बेटे सबसे हमारी बातचीत हुई और जो रकम उनको देने की बात हुई, अब वो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमने कहा था कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, तो उनको जो भी अभी दिया नहीं गया है, लेकिन उनसे बातचीत दरगाह से तय हो गई है कि उनको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनके साथ भी कोई ये ना लगे कि उनके साथ कोई जाती की गई है। लिहाजा एक कदम हम इमाम हुसैन के रोजे के लिए बढ़ चुके हैं। अब अगर इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएं रही और जनाब की सरपरस्ती रही, तो आगे हम लोगों को जो मकानात 2 खरीदना है, क्योंकि रास्ता डायरेक्ट इमाम हुसैन के रोजे का जो दिया जाएगा वो वहां से रोड से दिया जाएगा, ताकि वहां से भी लोग अंदर आ सके और इस तरफ से भी लोग अंदर आ सके, और जो पीछे के लोगों का रास्ता है वो उनको उसी तरफ से दे दिया जाए ताकि वो पीछे निकल सके। तो हमने ये बात कही थी कि भाई जो दरगाह के पास FD रखी हुई है, वो FD अगर टूट जाएगी और उससे दरगाह के मकानात दोनों खरीद लिए जाएंगे, और जो इनको थोड़ा बहुत अमाउंट जो देना है वो भी उसी में से इनको दे दिया जाएगा। लेकिन जनाब ने ये बात कही थी कि भाई उनसे लिखवा लिया जाए, जो लोग बेच रहे हैं उनसे लिखवा लिया जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि दरगाह पर भी ये बात आए कि साहब जबरदस्ती कर दी उनके साथ और ये कर लिया। तो उनसे बातचीत इंशाल्लाह चल रही है, अल्लाह ने चाहा तो उनसे बातचीत होकर और उसमें लिखत पढ़त हो जाएगी और उसके बाद उस FD को तोड़ा जाएगा और उससे मकानात खरीदे जाएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 4 शाबान, अगली 4 शाबान से पहले संगे बुनियाद रख दी जाए। कोशिश तो ये होना चाहिए कि ईद गदीर आ रही है और ईद गदीरी के दिन इमाम हुसैन के रोजे की बुनियाद रख दी जाए, ताकि हम लोगों का और जो मोमिनीन का ख्वाब है, एक सपना है मोमिनीन का कि इमाम हुसैन का रोजा बने और हूबहू जैसे करबला में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा है, यहाँ पर भी वैसे ही तामीर कराए। नारा हैदरी, हैदरी। तमाम मोमिनीन यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह इसी साल ईद गदीर में मौला हुसैन के रोजे की संगे बुनियाद रखी जाए। लिहाजा ये काम जल्दी हो, इसलिए बावाज़ बुलंद नारे हैदरी। एक एवार्ड रज़ा अब्बास भाई के बेटे और रिजवी साहब जो हमारे 110 बच्चे हैं उनको बाकायदा संभाल रहे थे और बड़ी मेहनत की है। इनको इधर सामने आ जाओ, सरकार आफ्ताब शरीयत के दस्तूर मुबारक से ये दुशाला हम लोगों की जानिब से पूरे 110 बच्चों को संभालने में इन्होंने बड़ी मेहनत की है और बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। और रिजवी साहब को मौला सलामत रखे, इनके वालिद रज़ा अब्बास रिजवी साहब को, इनके मामू में सब रिजवी साहब को मौला सलामत रखे। इन सबकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। शम्मा से शम्मा जले सिलसिला जारी रहे, हम रहे ना रहे आजादारी रहे। ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा। इसको आगे किनारे बहुत संभल के
जनाब मोहम्मद साहब यहाँ पे आए हैं मीर सब्ज़ी भाई की गुलपोशी करने के लिए। भाई बहुत से नौजवान जो हमारे वो यही कहते हैं कि गुलपोशी होगी, लेकिन वाकई अच्छा नहीं लगता है कि अपने ही जश्न में अपनी गुलपोशी कराई जाए, इसलिए। लेकिन अब जब बहुत नौजवान पीछे हैं तो इसलिए बस एक आध से कहा गया नारे सलवात। दरगाह के कामों से खुश होकर नौजवान मौला अब्बास से जो उनकी वाबस्तगी है उससे खुश होते हैं और वो आते हैं यहाँ पे, उनका खैर मकदम है। दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जश्न कुर्बानी मीर सब्ज़ी भाई के भाई जनाब गुलमेंदी असर रिज़वी भाई, जिन्होंने मौला अब्बास से मोहब्बत ऐसी दिखाई कि दुनिया का सबसे बड़ा आलम बना दिया। अच्छा, क्या अजीब इत्तेफाक है कि दुनिया का सबसे बड़ा अज़ाखाना भी लखनऊ में, दुनिया का सबसे बड़ा आलम भी लखनऊ में। अब रही बात दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, वो मौलाना कलम साहब को मिल गया। हर बड़ी चीज लखनऊ के नाम लिखी है, ये मुकद्दर नहीं तो क्या बात है, वरना लोग रहते हैं उनको दूसरी गली के लोग भी नहीं पहचानते हैं। और आज हमारे भारतवर्ष का सर शीश पूरे विश्व में और ऊंचा हो गया। अभी इस पर बात होगी, लेकिन पहले गुलमेंदी असर रिज़वी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। सर आप इधर तशरीफ लाएं, आप लोग पीछे। हमारे गुड्डू भाई जो सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, गुलमेंदी असर रिज़वी साहब का इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। पहले तो 4 शबान की आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम लोगों को तौफीक अदा की कि उसके कुछ काम अंजाम कर दें, उसके कुछ काम अंजाम दे सके, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है, अगर कोई आदमी नेक काम करने जाता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अल्लाह का होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का, जिसने अपनी दरगाह में हम लोग को तौफीक दी काम करने की। और मौलाना हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपना कीमती टाइम इस जश्न में देते हैं। और इतने मौलाना के बीच में बोलना हमारे लिए बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारा कोई दीनी तालीम नहीं है, मगर ये शौक़ है और कोशिश है जो अल्लाह ने तौफीक दी है। जब हमने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, जो अल्लाह की राह में मर जाए उसको मुर्दा ना समझना, वो जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिस्क पा रहा है, और तुम उसकी जिंदगी का जरा भी शऊर नहीं रखते कि उसकी जिंदगी कैसी है। हमने देखा कि जो शहीद हो गया, ना वो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, ना खा सकता है। हम समझे ये मुर्दा है, बेजान है, मगर अल्लाह फरमा रहा है ये मुर्दा बेजान नहीं है, ये जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिस्क पा रहा है। दूसरी तरफ मैंने एक ऐसे लोगों को देखा जिसको अल्लाह कह रहा है ये काफिर है, मुर्दा है, बेजान है, जबकि हमने देखा वो खा रहे, पी रहे, चल रहे, फिर रहे, हर काम अंजाम दे रहे, मगर अल्लाह कह रहा है ये बेजान है। इनको इतनी भी समझ नहीं कि इनका खालिक कौन है, इनका मालिक कौन है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक तरफ वो है जो मुर्दा है, उनको अल्लाह कह रहा है जिंदा है, एक तरफ वो है जो खा रहे, पी रहे, अल्लाह कह रहा मुर्दा है, बेजान है, इनको समझ नहीं है। दोनों का जीना दोनों का जीना मरना एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे
अल्लाह कहता आंख वाला और अंधा दोनों बराबर नहीं हो सकते, उजाला अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। एक आदमी है जिसको दिखाई देता है, जिसको दिखाई दे रहा है उसको सब नजर आ रहा है, मगर जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कह रहे खुदा है कि नहीं है, जिनको दिखाई दे रहा है, जिनको ईमान दिया गया है उनको नजर आ रहा है खुदा है, और जिनको ईमान नहीं दिया गया उनको नजर नहीं आ रहा है कि खुदा नहीं है। अंधेरा, एक अंधा आदमी है, मैंने उसको सामने लाइटों के बड़े बड़े हाइलोजन लगा दिए, उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? उसने कहा नहीं, सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। ये वो है जिसको नजर नहीं आ रहा है, उसके करीब खुदा है, मगर एक वो है जिसको अल्लाह ने रोशनी दी है, उससे पूछोगे तो उसको सब नजर आएगा कि खुदा है कि नहीं है। जिसके साथ खुदा होता है कामयाब वो होता है। आज दुनिया मजलूमों पे जुल्म कर रही है, ईरान जैसे मुल्क को मिटाने की साजिश कर रही है। ईरान मुल्क को मिटा अल्लाह ने कहा ए मूसा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, जरा फिर से उठाओ, हम इसकी फिर से सूरत ये देते जैसे थी। कहा ये दो मोजिजे लेके तुम फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है, उसको समझाओ, शायद वो डर जाए या नसीहत मान ले। जनाबे मूसा ने कहा परवरदिगार मैं अकेला हूँ। अल्लाह ने कहा तुम अपने भाई समझ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक खुदा जनाबे मूसा के साथ था। जनाबे मूसा जब पहुंचे फिरौन के महल में, कहा तुम कौन? तुम तो हमारे वहां रह चुके हो। कहा नहीं, मैं परवरदिगारे आलम का रसूल हूं, मैं उसका रसूल हूं, उसने मुझे रसूल बनाया, और तूने जो बनी इस्राइल पे जुल्म कर रखा है तुझे नसीहत करने आया हूं। अल्लाह ने एक शख्स को भेजकर, और फिर जब फिरौन ने अपने लश्कर समेत मूसा का पीछा किया तो कहा मूसा बनी इस्राइल मुट्ठी भर की जमात है और हमें सख्त गुस्सा दिलाया है, और हम साथ जो सामान है तुम भी आ जाओ तो मिल के पीछा करे। जैसे आज सारे देश ईरान के साथ लड़ने के लिए आमादा है, समझ रहे कमजोर है,
मगर ये नहीं पता कि उसके साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह होता है वही कामयाब होता है। फिरौन का लश्कर पानी में डूब गया और जनाबे मूसा अपने साथियों के साथ पार हो गए। ये है अल्लाह की ताकत, और आज भी अल्लाह अपने बंदों की मदद के लिए काफी है। जब काबे को ढाने के लिए अब्राहा अपने लश्कर के साथ आया और उसने कहा कि हम छोटी छोटी अबाबीलों के जरिए उस लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। यानी अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है, उसको लश्कर की जरूरत नहीं होती है, वो अकेला काफी है। वो अगर किसी कमजोर पर भी एहसान करता है तो वो उसको लश्कर बना देता है। इंशाअल्लाह ईरान की भी फतह होगी और ईरान जीतेगा। और अगर और कुछ लोग घर में बैठे रहे, तो जो लोग घर में बैठे थे वो कहने लगे देखो रसूल के साथ जा रहे हो मारे जाओगे। ला मुहाला है, कोई जंग पे जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो जिंदा लौट कर आए, वो मर भी सकता हो लौट के भी आ सकता है। जब जो लोग घर में बैठे थे और जो लोग शहीद हो गए, जब लौट के कुछ लोग वापस आए तो कहने लगे देखो मेरी पैरवी करते तो मारे ना जाते, अगर मेरा कहना मानते तो ये जो आज शहीद हो गए, ये जो मर गए ये मारे नहीं जाते। अल्लाह ने कहा जो अल्लाह की रसूल इनसे कहो जो अल्लाह की राह में मर गया उसको मुर्दा शुमार न करना, वो जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पा रहा है। तुम उसकी जिंदगी की हकीकत का जरा भी शऊर नहीं रखते हो। यानी मौत वहां आई मगर अल्लाह ने कहा जिंदा है, और यहाँ जो जिंदा घर पर बैठे हुए थे अल्लाह ने कहा ये मुर्दा है, इनसे कहो जाके गुम्मतों में छुप जाए। और अल्लाह ने अगर इनकी तकदीर में मौत लिख दी तो अपने महलों गुम्मतों से संकट से निकल कर और मैदान में आएंगे और वहीं मारे जाएंगे। यानी अल्लाह की ताकत और कुदरत सब पर गालिब है। जो अल्लाह पे भरोसा करेगा वही कामयाब होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर चंद था मगर जालिम के सामने न झुके। आज तक इमाम हुसैन का नाम बाकी है, और जालिम जो तादाद में ज्यादा था, हथियार और लश्कर के साथ था, आज इसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। पूछता है कि गाजा में लोग मर रहे हैं, खुदा कहां है? जब गाजा में लोग मर रहे हैं उसका घर भी है, और वो जब चाहता है मदद करता है और जिसकी चाहता है मदद करता है। जालिम के सामने न झुकना ईमान है,
और जालिम के सामने झुक जाना, यानी वो जुल्म को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जो सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा जो मकाम मिला वो साबिर को मिला। दुनिया के सारे मकाम एक तरफ है, मगर जिसके अंदर सब्र की ताकत है वो सबसे बड़ा मकाम है। इसके आगे कोई मकाम है ही नहीं। अल्लाह ने इसीलिए कहा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसने किसी के साथ देखा इनके साथ है, उनके साथ है, इबादत गुजारों के साथ है, नहीं। अल्लाह ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तुम जो सच्चे लोग हैं तुम उनके साथ हो, और अल्लाह को कहीं ढूंढो नहीं कि अल्लाह कहाँ मिलेगा। अल्लाह को देखना है तो सब्र करने वालों को पकड़ो। जो सब्र करने वाले हैं उनके पास खुदा है, और करबला वालों से ज्यादा सब्र करने वाला कोई है ही नहीं। सबका सब्र कहीं ना कहीं आके टूट गया, कहीं ना कहीं कोई आका कहीं ना कहीं किसी वजह से उसने कंप्रोमाइज किया, मगर करबला के लोगों ने सब्र का इमाम हुसैन ने ऐसा मुजाहरा किया कि उनसे ज्यादा साबिर हुए जमीन पर कोई नहीं दिखा। तो जिसके साथ खुदा होता है वो ताकतवर होता है। मर जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो हार गया। इमाम हुसैन ने ये साबित कर दिया कि मौत और हयात इसका मतलब जिंदगी और मौत नहीं है। मौत मिट जाने का नाम है, मगर अगर वो हक पर है वही बाकी रखती है, और अगर हक से हट जाए वही जिंदगी गुमराह कर देती है। जो लोग गुमराह हैं उनको अल्लाह मुर्दा कह रहा है, तो उनको मरने के बाद क्या कहेगा? यानी अल्लाह के लिए जो शहर छोड़ा, जिन्होंने जुल्म पर सब्र किया, अल्लाह उनके साथ है। और इसकी मिसाल जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने अपने भाई पर ऐसी जान फिदा कर दी कि किसी ने नहीं की होगी। जब देखा कि करबला में लश्कर पर लश्कर आ रहे, जब देखा करबला में लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने चंद साथियों के खिताब करके कहा, देखो तुम इन काफिरों के लश्कर से घबराना नहीं, तुम इन काफिरों के लश्कर से घबराना नहीं, क्योंकि मेरे साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा होता है वही गालिब रहता है। कम लश्कर इस बात का दलील यही है कि वो हार जाए, मौत भी आ जाए तो कयामत तक हम जिंदा रहेंगे। यही मिसाल पेश की है, और हम इस मन से खामना साहब का सपोर्ट करते हैं, जो उनका एक हाथ नहीं है और दुनिया को लड़ रहे हैं, तो हम सब अपना हाथ उनकी तरफ देते हैं। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हजारों के मजमे में बोलना ही बड़ी बात है, और ना कि इतनी शानदार स्पीच गुलमहदी हसन रज़वी भाई दे रहे थे। मुझे खबर मिली कि जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, अगर उनसे गुजारिश है तो वो यहाँ तशरीफ लाए। हमारी इस्तकबालिया टीम पहुंच रही है उनका इस्तकबाल करने के लिए। सरकार खतीब आलम जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब तशरीफ लाए हैं। मैं नहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब अतहर हुसैन काज़मी साहब डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पर हैं, उनसे गुजारिश है तो यहाँ तशरीफ लाएं। सैयद अतहर हुसैन काज़मी साहब डीजीएम पंजाब नेशनल बैंक उत्तर प्रदेश से हैं, तशरीफ ला रहे हैं। बावाज़े बुलंद आ रहे सलवात।
हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। शमे महफिल आक़ाए शरीयत कल्बे जवाद साहब, हजरात और मोहतरम अजीज़ों, मेहमानों, दानिश्वरों, ज़ाकिरान अहले बैत, शोराए इकराम और इज़्ज़त माब शरकाए इजलास, सबसे पहले मैं इस अजीम व शान और बावकार महफिल में शामिल होने का शुक्र खास अदा करना चाहूँगा। मुझे आज ये तकरीर का मौका अता करने पर मैं मजलिस इंतज़ामिया और मेज़बानों, स्पेशली मीसम रिजवी का दिल से ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारी इस महफिल को कबूल आम और हमारी बातों को कबूल ख़ास फरमाए। आज हम हज़रत अब्बास अलमदार की विलादत की खुशी मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस सिलसिले में आज मैं कुरान के 3 सूरों की 5 आयतों के ज़हन में हज़रत अब्बास के बुलंद व बावकार शख्सियत की अक्कासी करने की जसारत करूँगा इंशाअल्लाह। कुरान हकीम का 103वां सूरा है सूरह अल-अस्र, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वक्त की कसम, अल्लाह जो वक्त से परे है, जो वक्त का क्रिएटर है, टाइम का क्रिएटर है, वो वक्त की कसम खा के कह रहा है कि इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, सिवा उनके जो ईमान लाए, नेक अमल करें और हक की और सब्र की तरकीब देते हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इसी सूरे की जिंदा तफसीर है। अगर हमें इस सूरे को ज़िंदगी में देखना है कि क्या कोई ज़िंदगी इस तरह की है, तो हमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को देखना होगा। जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का ईमान, उनके नेक अमल, हक की नुसरत और वक्त आखिर तक सब्र, यही वो सिफतें हैं जो इंसान को खसारे से, उस तबाही से बचाती हैं जिसको अल्लाह ने कसम खा के कहा था दूसरी आयत में कि सभी इंसान घाटे में। ये 3 आयतें ख़त्म हुई, अब सिर्फ 2 आयतों की आपको ज़हमत और है। दूसरी आयत है जो सूरा कल्बे कुरान कहा जाता है, जिसको हम सूरह यासीन कहते हैं, 36वां सूरा, उसकी 12वीं आयत। उसमें मैं आपसे चाहता हूं कि आप बहुत ही अटेंटिवली इस बात को सुने। हो सकता है ये रात हमारी जिंदगियों को बदलने की रात हो। ये 12वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि बेशक हम ही मुर्दों को जिंदगी देते हैं, बेशक जितने भी लोग मरेंगे हम उनको फिर से जिंदा करेंगे, और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा है और दुनिया में जो आसार छोड़े हैं, उनके जो कर्म, जो उन्होंने वो कर्म किए थे, जो वहां पे पहुंच चुके हैं, और उनके वो आसार, अगर वो कुछ जो यहाँ पे खैर का काम हो रहा है, जिसने ये दरगाह की तामीर की होगी, जिन्होंने किसी मस्जिद की तामीर की और उसके अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो वो आसार हैं उनके। तो उनको आसार को, हाँ, सब कुछ को हम लिखते हैं और हर चीज का अहाता करे हुए हैं, और सबको इमाम मुबीन के सामने आना है। ये 12वीं आयत, ये कल्ब कुरान के सूरे की 12वीं आयत, ये कल्ब आयत है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत। यानी इंसान का हर अमल, उसका हर असर इमाम मुबीन के सामने दर्ज किया जाएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफा और भाई के इश्क में फिदा होने का जज्बा, वो आज भी हमारे लिए नुमाया रहनुमाई है। उनसे हम समझ सकते हैं कि कैसे अपना ईमान मुकम्मल रखो और कैसे हक पे रहो, जिससे जब हम अपने इमाम मुबीन के सामने जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या, तो हम उसको मुंह दिखाने लायक हों। उनकी जिंदगी का हर एक वक्त, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर एक वक्त, हमारे जिंदगियों के हर एक लम्हों को
उनकी जिंदगी का हर एक वक्त हमारी जिंदगी के हर एक लम्हे को इस लायक बनाना चाहता है कि हम अपने इमाम मुबीन का सामना कर सकें जब अल्लाह के हमें जिंदा फिर से किया जाएगा। और फिर आखिरी आयत और ज़हमत तमाम मेरी तरफ से, सूरा आले इमरान कुरान का तीसरा सूरा है जिसमें 200 आयतें हैं। इसमें 160 नंबर आयत की मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता और वो तुम्हें छोड़ दे। अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? ये अल्लाह ने सवाल पूछा है हम सबसे कि वो कौन होगा, उसके बाद किसकी मदद मांगोगे? क्योंकि जो सारी मददें, क्यों अल्लाह समद है ना, सब अल्लाह पे ही डिपेंडेंट है। हम कुरान जब कुल अल्लाह पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह समद, सब तो अल्लाह पे ही डिपेंडेंट है। तो जब अल्लाह ही ने आपको छोड़ दिया तो आपकी मदद करने कौन आएगा? और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। अब इसको हजरत अब्बास की अगर जिंदगी से आप जोड़ेंगे तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने आका, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत की। उनका तवक्कुल, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तवक्कुल सिर्फ व सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त था। उनकी नुसरत का सबक ये है कि असली मददगार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। और जो उसके लिए काम करता है, जो अल्लाह के लिए काम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी उसको रुस्वा नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। चाहे दुनिया की नजरों में जीत हो, चाहे दुनिया की नजरों में जीत हो या शहादत हो, वो मुकद्दस जज्बे नुसरत ही असल कामयाबी है। अल्लाह की नुसरत में अगर हमें जीत मिल जाए या शहादत मिल जाए, कामयाबी वही है। तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम लेने का मतलब है, जब हम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो कम से कम हम इन 3 आयतों को अपनी जिंदगियों में उतार लें। उनकी तरह पाक ईमान रखना, हक के रास्ते पर चलना, हक की नुसरत में सब्र करना और अपने आमालों को ऐसा बनाना कि इमाम मुबीन के सामने पेश होने के काबिल हों। और यहाँ पे हमारे इतने उलमाए इकराम बैठे हैं, इनके सामने मैं ये जसारत कर भी नहीं सकता कि मैं बयान करूं कि वो इमाम मुबीन कौन है। एक नारे हैदरी, और उनकी तरफ अपना तवक्कल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे रखना ही है। आपसे मैं दस्तमाना हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हम सब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की इस्लाह व तरबियत, वफा व इतरत और उनकी मोहब्बत में अपना नाता मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सबको हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का तरफदार और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का आशिक बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये इतना अच्छा पटका देख के, इतना अच्छा अलम देख के, मेरे नाना ज़फ़र अली बेग, जिनका बहुत मशहूर इमामबाड़ा कच्चे हाथे में है और वहाँ संडे को मजलिस में गवर्नर्स भी आया करते थे, तो उनके छोटे भाई थे इरफान अली बेग, तो वो बहुत अच्छे नोहा खान भी थे यहाँ के। वो फजल साहब के नोहे पढ़ते थे, तो उनका एक शेर बस मुझे याद आ गया इस परचम को देख के कि दरिया का किनारा है, ज़रा सर्द हवा है। दरिया का किनारा है, ज़रा सर्द हवा है, और मशकीज़ा लिए शेर अली झूम रहा है। मशकीज़ा लिए शेर अली झूम रहा है। व आखिर दवाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें उन सब का आशिक बना दे जो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगियां लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलामुन अलैकुम।
पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम साहब अतहर हुसैन काज़मी साहब सूरह यासीन की तफसीर बयान फरमाया थे। परवरदिगार उसके तुफैल में अतहर हुसैन काज़मी साहब को सलामत रखे और इनकी हाजतों को पूरा फरमाए। जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब जिनको इफ्तिताई तकरीर करना है वो तशरीफ ला चुके हैं। जश्न के बानी मीसम रिजवी साहब उनकी गुलपोशी करने के लिए फौरन तशरीफ ले आए हैं। दो गुलपोशियां रह गई थी। जनाब मौलाना तफसीर साहब की गुलपोशी करेंगे। अंजुमन इमाम मेहंदी के क्या नाम है, सरफराज हुसैन लालू साहब। इसके अलावा मौलाना रियाज मशदी साहब की गुलपोशी जफर नकवी साहब करेंगे। एक ऐलान समाअत फरमा लें। खमसाए पिलग्रिस जियारत ग्रुप रवानगी खालिक के महीने में अरफा ग्रुप रवानगी ज़िलहिज्जा माह में इराक का अर्जेंट वीज़ा अगर किसी को चाहिए है तो वो इस ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं, उनसे राबता कायम कर सकते हैं। आगे गेट पर जहाँ पे केक रखा हुआ है वहाँ पर उनका कैंप वगैरह लगा हुआ है, आप हज़रात उनसे राबता कायम कर सकते हैं। कारी यूनुस साहब की वालदा के लिए दुआ है कि परवरदिगार उन्हें सलामत रखे, बहुत जरूरी ये बात थी। आप तमाम हज़रात उनके लिए दुआ कर दें। हमारे एक नौजवान भाई जनाब अजीम अब्बास साहब वो भी बीमार हैं, परवरदिगार उनको भी सेहत सलामती अता फरमाए। मैं बगैर किसी तमहीद के गुजारिश करता हूँ जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब की खिदमत में तशरीफ लाएं और इफ्तिताही तकरीर करके जश्न के बानी गुलमेहंदी हसन रिजवी और मीसम रिजवी साहब को शुक्रिया का मौका अता फरमाए। जनाब हबीब हैदर आबदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात। जी बाबा से बोले नारे हैदरी हैदरी, नारे सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफील मुज़निबीन अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व ख़ातमुन नबीयीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अम्मा बाद इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदिहिम। इज्जत माब वाजिबुल एहतराम हमारे बहुत ही मोहतरम और मोहतशम और मुक़द्दस शख्सियत के हामिल आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब और स्टेज पर बैठे हुए तमाम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शोराए किराम, अज़ादारान इमाम मज़लूम, मोमिनीन किराम, जो आ गया बका की नवीद लगता है। देखिए मुझे मालूम है कि मौसम में सर्दी है लेकिन मवद्दत की गर्मी से ज्यादा नहीं है। पूरी आमादगी और वजूद के साथ बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना है, ताखीर भी हो चुकी है कि जो आ गया है, शायर कहता है, बिल्कुल ताजा ताजा शेर है, जो आ गया है बका की नवीद लगता है, सारा हुस्न इसी की खरीद लगता है। और जो खुश नहीं मेरे साकी के आने से,
कसम खुदा की वो बंदा मुझे यजीद लगता है। मोमिनीन किराम, हम मुसलमान हैं और हमारे ईमान का तकाजा ये है कि हम परवरदिगार आलम की बैअत करें, लेकिन अल्लाह ना मादी जिस्म रखता है और ना मादी हाथ रखता है। तो बैअत हो परवरदिगार आलम की तो कैसे हो? तो कुरान मजीद ने सूरह फत की 10वीं आयत में मुसलमानों की रहनुमाई फरमा दी कि इन्नल लज़ीना युबाऊनका इन्नमा युबाऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, ऐ मेरे हबीब जिन्होंने आपकी बैअत की उन्होंने आपकी बैअत नहीं की, उन्होंने मुझ अल्लाह की बैअत की। यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ इनके हाथों के ऊपर है। तो कुरान मजीद ने रास्ता दिखा दिया और रहनुमाई फरमा दी कि अगर तुम मुसलमान हो और साहिब ईमान हो तो तुम्हें परवरदिगार आलम की बैअत करनी होगी। और अल्लाह न मादी जिस्म रखता है न मादी हाथ रखता है, तो जाओ मेरे मुस्तफा के हाथों पर जाकर बैअत कर लो। नबी की बैअत नबी की बैअत नहीं है, मुझ अल्लाह की बैअत है। और अगर नबी मौजूद न हो तो उसके हाथों पर बैअत कर लेना जिसके हाथ नबी के ही हाथ हैं। तो अगर नबी न हो तो अली के हाथों पर बैअत कर लो, और अली न हो तो हसन मुज्तबा के हाथों पर बैअत कर लो, और हसन न हो तो हुसैन शहीद के हाथों पर बैअत कर लो। इसलिए क्योंकि हुसैन की बैअत हसन की बैअत है, और हसन की बैअत अली की बैअत है, और अली की बैअत नबी की बैअत है, और नबी की बैअत खुदा की बैअत है। इसलिए क्योंकि नबी की बैअत तन्हा नबी की बैअत नहीं है, रब की बैअत है। और वसी की बैअत वसी की बैअत नहीं है, नबी की बैअत है। इसलिए क्योंकि वसी का हाथ नहीं है, नबी का हाथ है। यही सबब है कि मोहम्मद इब्ने ईसा 8वें इमाम अली रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। 8वें इमाम के सहाबी हैं। मोहम्मद इब्ने ईसा ने ख्वाब देखा कि घर से बाहर निकले और मदीने की गलियों से गुजरते हुए रसूलुल्लाह की मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो गए। झांक कर देखा तो रिसालत माब नफ्से नफीस तशरीफ फरमा है, सामने दस्तरख्वाने नेमत सजा हुआ है। एक मर्तबा नबूवत ने सहाबियत को बुलाया, पहलू में बिठाया, खजूरें उठाई, हाथों पर रखी। मोहम्मद इब्ने ईसा ने गिनना शुरू की तो 17 या 18 खजूरें थी। मोहम्मद इब्ने ईसा की आंख खुल गई। घर से बाहर निकले, मदीने की गलियों से गुजरते हुए रसूलुल्लाह की मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो गए। झांक कर देखा तो रात के ख्वाब की ताबीर मुजस्सम अली बन के निगाहों के सामने थी। और जैसे ख्वाब में नबी ने बुलाया था, ऐसे इमाम अली रजा ने बुलाया सहाबी को, और जैसे नबूवत ने बिठाया था ऐसे ही इमामत ने बिठाया। और जैसे नबूवत के सामने दस्तरख्वाने नेमत सजा हुआ था, ऐसे ही इमामत और विसायत के सामने दस्तरख्वाने नेमत सजा हुआ था। जिस जाविये से नबूवत ने खजूरें उठाई थी, उसी अंदाज से इमामत ने खजूरें उठाई। और जिस दादो दहिश के साथ नबूवत ने मरहमत फरमाई थी, उसी अंदाज के साथ इमामत ने मरहमत फरमाई। मोहम्मद इब्ने ईसा ने गिनना शुरू किया तो 17 खजूरें थी। मुस्कुरा के कहते मौला एक खजूर और दे देते। मौला मुस्कुरा के कहते अगर ख्वाब में नाना ने इससे ज्यादा अता की होती तो हम भी तुझे इससे ज्यादा अता करते। लेकिन जो दस्ते इमामत ने अता किया वही दस्ते नबूवत अता करेगी। जो दस्ते नबूवत ने अता किया वही दस्ते इमामत अता करेगी। तो अल्लाह की बैअत करनी है मुसलमानों तो नबी की बैअत कर लो, और नबी ना हो तो अली की बैअत करनी होगी, और अली ना हो तो हसन की, और हसन ना हो तो हुसैन की। और अगर बज़ाहिर कोई मासूम इमाम मौजूद ना हो अल्लाह की बैअत करने के लिए, तो ये शान है अब्बास के अलम की कि अब्बास का अलम पकड़ के बैअत कर लो, अल्लाह की बैअत हो जाएगी। देखिए, दो लोग हजरत अब्बास का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना उन्हें सुनना चाहिए अब्बास को। दो लोग ऐसे, एक बेवफा अब्बास का जिक्र नहीं सुन सकता और एक बुज़दिल अब्बास का जिक्र नहीं सुन सकता। बेवफा
वफा बावफा का जिक्र सुने तो कैसे सुने, बुज़दिल जरी का जिक्र सुने तो कैसे सुने, तो वफादार होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हजरत अब्बास ने जो दर्ज दिया है वो वफा का दर्ज दिया है। और एक जुमला कहने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह पूरी महफिल कामिल हो जाएगी इस जुमले से। और जब भी ये जुमला जरी का याद करे तो मुझे दुआएं दीजिएगा। आपको मालूम है जब शिमर ने अब्बास की खिदमत में अमान नामा भेजा तो मेरे गाजी ने कहा तेरे अमान नामे पर भी लानत, तुझ पर भी लानत। एक जुमला है अब्बास का, लान अल्लाह अलैका व लान अल्लाह अमानका, तेरे अमान पे भी लानत और तुझ पे भी लानत। कयामत का जुमला है। गाजी का गाजी ने कहा क्या उसको छोड़ दूं जिसके लिए खल्क हुआ हो। क्या उसको छोड़ दूं। महफिल तमाम हो गई। अब्बास का यह जुमला काफी है कि गाजी ने कहा क्या उसको छोड़ दूं, तुझ पे भी लानत, तेरे अमान नामे पर भी लानत। क्या उसको छोड़ दूं जिसके लिए अल्लाह ने मुझे खल्क किया है। अब्बास खल्क ही हुसैन के लिए हुए हैं। यही सबब है कि अली अपने असाब के साथ बैठे हुए हैं, अपने असाब के साथ बैठे हुए हैं। कंबर से कहा कंबर जरा घर से टोकरी ले आओ। कंबर दौड़ा हुआ गया, फिजा आई। ये पर्दे का एहतमाम है अली के घर का कि अगर कोई बात कहनी होती थी मस्तूरात को तो अली कंबर से कहते थे कंबर। और ये रिवायतों में आया है, शायद उलमाए किराम इसकी तायीद कर सके कि मैंने ये सुना है बुजुर्ग जाकिरीन और खुतबा और वाइजीन से कि कंबर और फिजा सगे भाई बहन थे। तो कंबर पहुंचे, फिजा आई, कहा मौला अली ने टोकरी मंगाई है, कहा टोकरी भी दे दे और उस वजीर के आने की खुशखबरी भी दे दे जो हुसैन का वजीर है। कंबर दौड़े हुए गए, आकर बज़म में बैठ गए। चेहरा खुशी से दमक रहा है कंबर का, लेकिन बता नहीं पा रहे, करवट ले रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। अली ने महसूस किया कि कंबर कुछ कहना चाहता है। कहा कंबर कुछ कहना चाहते हो? कहा हाँ मौला, वो आ गया जिसे आपने नमाज शब में मांगा था। अली उठे और अली ने अबा और अबा को संभाला और अबा अली की खत देती हुई जमीन पर चली। इतनी तेजी के साथ, सरअत रफ्तार के साथ अली अब्बास के दीदार को आगे बढ़े। इतनी तेजी से तो मूसा भी दूर पर अल्लाह का जलवा देखने नहीं गए थे। जिस तेजी के साथ अली आगे बढ़े अब्बास का जलवा देखने के लिए आए, अब्बास को उठाया, यदुल्लाह के हाथों में वफा का चांद नमूदार होने लगा। एक मर्तबा अली ने नजर डाली, अली मुस्कुराए। ज़ैनब ने मुस्कुरा के कहा बाबा नाम क्या रखा है? नाम क्या रखा है? शायर कहता है मसला नाम का आया तो खुला बाबे हुनर, जाकर जिब्रील उठा लाए अदब का दफ्तर, गुफ्तगू हुस्ने तजस्सुस में बढ़ी, ये कहकर फैसला चाहिए मिन जानिबे रब अकबर। हर जमाने के लिए दीन का सरमाया हो और नाम ऐसा हो जो पहले न कभी आया हो। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। देखिए दो बार बड़ा कोशिश कर रहे हैं भाई, बाबा ने बोला नारे हैदरी। मसला नाम का आया तो खुला बाबे हुनर, जाकर जिब्रील उठा लाए अदब का दफ्तर, गुफ्तगू हुस्ने तजस्सुस में बढ़ी, ये कहकर कि फैसला चाहिए मिन जानिबे रब अकबर। हर जमाने के लिए दीन का सरमाया हो और नाम ऐसा हो जो पहले न कभी आया हो। मानियो हर पे बया पढ़ के ये बोले जिब्रील, नामे मोहम्मद की नहीं कोई भी मसील, तेरे महबूब का महबूब है ये रब्बे जलील, और नाम इसका भी तेरा नाम हो ए रब्बे खलील। आई आवाज वली इब्ने वली आया है, मैं अली हूं, मेरा बंदा भी अली आया है। नारे हैदरी, नारे सलवात।
मैंने अली से ऐन लिया और लिख लिया, देखा जो बूतुराब तो बेइस में मिल गया। आया नजर असद तो कलम ने अलिफ लिया और सीन बढ़ के साकिए कौसर से ले लिया। हर एक लफ्ज जीनते किरतास बन गया, यकजा किया जो सबको तो अब्बास बन गया। यकजा किया जो सबको तो अब्बास बन गया। अली ने, रिवायत कहती है, अब्बास की आंखों का बोसा लिया। यरा बिल हक, कानों का बोसा लिया। यस्माओ बिल हक, लबों का बोसा लिया। यंतको बिल हक, हक देखेगा, हक सुनेगा, हक बोलेगा। अली ने ये नहीं कहा, बल्कि अब्बास की इस्मत का ऐलान कर दिया कि हक देखेगा, हक सुनेगा और हक बोलेगा। देखिए, हक अब्बास, मैंने कहा कि अब्बास को कौन नहीं सुन सकता? बुज़दिल नहीं सुन सकता, और अब्बास को बेवफा नहीं सुन सकता। और अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई मीसम रिजवी को कि जो हजरत अब्बास के ये जश्न का, तारीखी जश्न का एहतमाम करते हैं। और अल्लाह ने इन्हें ये सिफत दी है क्योंकि ये मौला अब्बास के, गाजी के चाहने वाले हैं, तो ये बहादुर भी है और ये सखी भी है। देखिए, आले रसूल ने फक्र किया है ना, तो इसी पर किया कि हम सखी भी हैं और हम शुजा भी हैं। हम जो दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। इनकी तो सखावत मशहूर है ना कि अगर साहिल ने रोटी मांगी तो कंबर से कहा, अली ने कंबर दे दो, कहा मौला रोटी तो गठड़ी में है, कहा गठड़ी दे दो, कहा गठड़ी तो छबड़े में है, कहा छबड़ा दे दो, कहा छबड़ा तो ऊंट पर है, कहा ऊंट दे दो, कहा ऊंट तो कितार में है, कहा कितार दे दो। कंबर दौड़े, मौला ने पूछा कंबर दौड़ता कहाँ है? कहा मौला उसकी लिजाम मेरे हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि दरिया सखावत बह रहा है, आप कंबर को भी मरहमत फरमा दे। अब देखिए पुराने लखनऊ का, माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। कंबर ने फॉर्मूला बता दिया पुराने लखनऊ के मेरे भाइयों कि अगर हमारे खुदा नखास्ता अमाल इस लायक ना हुए कि हम जन्नत में जा सके तो रोजे महशर हमें कंबर को पकड़ लेना है और कंबर से कहना कंबर सेफ चाहिए। कंबर दौड़ा हुआ मौला के पास जाएगा, कहा मौला मुहिब है, जानिसार है, गुनहगार है, मगर सेफ मांग रहा है। मौला का दरिया सखावत जोश मारेगा। मौला कहेंगे कंबर सेफ दे दो, कंबर कहेगा मौला सेफ तो पेड़ पर है। मौला कहेंगे पेड़ दे दो, कंबर कहेंगे मौला पेड़ तो बाग में है, ना बाग दे दो। कंबर कहेंगे मौला बाग तो जन्नत में है। मौला कहेंगे जन्नत में। माशाल्लाह। तो सखी हमारे मीसम भाई सखी भी है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब ये ज़िबाइश और आराइश देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और शुजा भी है, और शुजा ऐसे है कि देखें जब भी कौम की बात आई या कौम का कोई मसला है तो पूरी आमादगी और वजूद के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मुखलिस नियत के साथ, वो मजबूत इरादे के साथ मैदान अमल में उतर आए। हमने देखा है जो 2014 से या 13 से तो मैं देख रहा हूं कितनी तहरीकें जनाब की, कितने आंदोलन, कितनी कुर्बानियां मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब की। कभी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया, कभी पाला नहीं बदला, कभी गिरोहबाजी नहीं की। हमेशा जो
शुरू से मौकिफ था उनका, उसी पर वो बाकी रहे। देखे गाजी ने एक जुमला कहा था, वक्त नहीं है, हम सब यहाँ पे आफ्ताब शरीयत को सुनने के लिए आए हैं। गाजी ने एक जुमला कहा था, जब मौला हुसैन ने उम्रे को हज से तब्दील किया, जब हज को उम्रे से तब्दील किया और जाने लगे तो गाजी अब्बास ने खुतबा दिया था। बास किताबों में मिलता है कि खुतबा दिया गाजी अब्बास ने और एक जुमला कहा, सुनो तुम वही गलती कर रहे हो जो कुरैश ने की थी। कुरैश ने गलती ये की थी कि उन्होंने सोचा कि हम रसूलुल्लाह को कत्ल कर देंगे, हालांकि वो भूल गए कि मेरा बाबा अली रसूलुल्लाह के साथ है, रसूलुल्लाह के साथ है। वो भूल गए कुफार और रसूलुल्लाह के जान के दुश्मन हो गए। वही गलती तुम कर रहे हो, तुम हुसैन को कत्ल करना चाहते हो, हालांकि तुम्हें नहीं मालूम कि अली का बेटा अब्बास मौजूद है। जब रसूलुल्लाह का अली के होते हुए कोई बाल बीका ना कर सका तो अली के बेटे अब्बास के होते हुए कोई फर्जंद रसूल का बाल कैसे बीका कर सकता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम देखिए, कौम की इज्जत वाबस्ता है रहबर की इज्जत से। अगर रहबर की इज्जत पर आंच आई तो कौम की इज्जत पर आंच आएगी। इसलिए क्योंकि कौम की इज्जत रहबर की इज्जत से वाबस्ता है। तवज्जो चाहूंगा, तो हमें यकजा होकर रहबर की अपने नुसरत करनी है। इसलिए क्योंकि अगर उनकी इज्जत पर आंच आई तो कौम की इज्जत पर आंच आएगी, अज़ादारी पर आंच आएगी, दीन पर आंच आएगी। जैसे गाजी ने कहा था कि अब्बास के होते हुए कोई हुसैन का बाल बीका नहीं कर सकता। आइए हम सब मिलके ये अहद करें कि हमारे होते हुए कोई हमारे रहबर का बाल बीका नहीं कर सकता। माशाअल्लाह, यह है जिंदा कौम की अलामत, यह है बेदार कौम की अलामत। पूरी आमादगी, पूरे वजूद के साथ देखिए, आखिरी आदमी तक यकजा होकर कलेजे की ताकत लगाकर मेरी आवाज में आवाज मिलाइए, ऐसे नहीं, नारा हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब मौलाना हबीब अली साहब बसीरत अफरोज तकरीर कर रहे थे। मिसर रिजवी साहब की जानिब से जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना तशरीफ लाए। एक ऐलान समात फरमा लें कि शाबान क्लासेस यानी कल से इमाम बाले सरकार हुसैनी में 8 बजे शब शुरू हो रहे हैं। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएं। मिन जानिब इदारा मकसद हुसैनी, हर साल हम लोग देखते हैं इमेज हॉल में ये क्लास चलते हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इन क्लासों में भेजें ताकि उनको दीनी मालूमात हासिल हो सके। बाबा से बुलंद नारे सलवात। अब मैं जिस शख्सियत की खिदमत में गुजार हूं, उनको इस साल दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, ये सभी को पता है। कुछ लोगों ने, बदअक्ल लोगों ने ये कहा, भाई ये अवार्ड कौन सा? अच्छा भाई कौन सा अवार्ड भी सुन लीजिए क्या है। हिंदुस्तान को ये दूसरा बड़ा अवार्ड मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई पहला किसको मिला, पहला तो जनाब को ही मिला, ऐसा नहीं है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे थोड़ी कोशिश करना पड़ी। फिर मुझे याद आया कि मैंने अय्याम आज़ा में एक 20 बाई 20 का बड़ा सा बोर्ड लिखे देखा था। सैयद मिल्लत खान के पास शेख बड़ा बोर्ड लगा था, पता नहीं कब पड़ा था। जवाब आज काम आ रहा है। मालूम है पहला अवार्ड हिंदुस्तान को कब मिला? उलमा तशरीफ फरमा है, कब मिला? उस बोर्ड पर लिखा था, मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं, जहां मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। उसके नीचे लिखा था हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस वक्त वो इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान को इज्जत बख्शी,
उस वक्त भी हिंदुस्तान में हिंदू हुकूमत थी, सनातनी धर्म हिंदुस्तान में था, और उस वक्त भी ये 27 बहनें मौजूद थी। कौन सी 27 बहनें? यूट्यूब आप लोग क्या नहीं देख रहे हैं? 27 बहनों का इकलौता भाई ईरान है। उस वक्त भी ये 27 बहनें मौजूद थी, लेकिन शरफ किसको मिला? हिंदुस्तान को मिला। यानी उस वक्त भी ये 27 बहनें जिनके मुल्कों में किन्नर नरेश मौजूद है, हिंदी जानने वाले समझ जाएं, ये किन्नर नरेश हैं। उस वक्त नबी के नवासे को हिंदुस्तान आना पड़ा। उस जमाने में भी ये 27 बहनें लल्ले पत्ते करती रही, नबी के नवासे की मदद नहीं की। 27 बहनें, 57, यानी मुझे कहने दीजिए, उलमा मेरी गलतियों को सही करेंगे कि उस वक्त भी ये माहौल था। अब सुनिए अवार्ड है क्या? अब जब ईरान में पहला हजरत इमाम खुमैनी अवार्ड रखा, तो अब ये देखा कि भाई ये दिया किसको जाए, किसको दिया जाए? पूरे एशिया पर नजर डाली है ना, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है। अब जाहिर की बात है, खामनेई साहब को मालूम होगा कि अवार्ड किसको दिया जा रहा है, किस शख्सियत को दिया जाए। पूरे एशिया पर नजर डाली तो एक शिया दिखाई दिया, एक शिया पूरे एशिया में। लगने वालों जुमले की कदर करो, नारा हैदरी। उस वक्त आज पूरे एशिया में एक शख्सियत दिखाई थी जिन्होंने शांति के लिए काम किया। अब बताइए, अगर हमें कौम परस्ती होती तो ईरान किसी इस्लामिक मुल्क को अवार्ड देता? तारीख में अपने आप को दोहराया। हिंदुस्तान को पहला शरफ हजरत इमाम हुसैन ने दिया। अब तारीख दोहरा रही थी, अब दूसरा शरफ भी हिंदुस्तान को मिलना था। लिहाजा ईरान सरकार ने हजरत इमाम खुमैनी अवार्ड के लिए हिंदुस्तान सनातनी मुल्क में रहने वाले जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब को चुना। अगर इनकी जगह उनको मिल जाता, यानी ये जो किन्नर नरेश 27 हैं, इनमें 3 बड़े फिफ्तीन हैं। अच्छा, हमेशा जब 3 आता है तो 15 समझ में आता है, बड़े मनहूस। नंबर 1 पर सऊदी अरब के किन्नर नरेश, ना उस वक्त वफादार ना आज वफादार, कलमा पैगंबर का पढ़ते हैं, काबे के सामने मैकडॉनल्ड खुला हुआ है। दूसरा मनहूस जॉर्डन, ईरान जुल्म करने वालों को मिसाइल मार रहा है, ये उसको रोके ले रहे हैं। तीसरा सबसे मनहूस पाकिस्तान, हम बम देंगे, हम दे क्यों नहीं दिया, खाली कहने के लिए जबानी। तो मुझे सिर्फ इतनी बात कहना थी। हाँ, अगर इनमें से किसी को मिलता तो समझ लीजिए लखनऊ की मिसाल की ये घंटा घर पर, ये जो जनाना फौजी हैं इन्हीं को कह रहा हूं मैं, ये जो जनाना फौजी बनाए बैठे, ये खाली मुंह के ये शहंशाह किन्नर है, ये इनकी औकात नहीं कि ये अपने अब्बा के खिलाफ बोल सके। उस वक्त की जब हक की आवाज उठी तो पैगंबर के घर से सैयद ने उठाई, और उसके बाद जब हिंदुस्तान को दूसरा शरफ मिला तो वो भी नकली सादात हजरत मौलाना कल्बे जवाद साहब को मिला। इस अवार्ड के मिलने से पूरे विश्व में जालू, इस अवार्ड को मिलने से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का शीश और बुलंद हो गया। ये अवार्ड खाली शिया कौम को नहीं मिला है, शिया तो बहुत थोड़े से हिंदुस्तान में है। 125 करोड़ इंसानों का सर फख्र से ऊंचा किया, किसने किया? आपके कौम मिल्लत के रहनुमा ने किया, मौलाना कल्बे जवाद साहब ने किया। भैया किसी और को मिलता तो वो अवार्ड लेके घंटा घर पे खड़ा हो जाता कि देखिए हमें अवार्ड मिला। क्या मालूम अपने पैसे से कितने इस्तेमालिया लोग लगाते, सऊदी हो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद भी हमारे जनाब को आप देख लें कितनी सादगी से बैठे थे। पूरी जिंदगी जनाब ने अपनी, चाहे वो आजादारी की तहरीक हो चाहे वो वक्त की तहरीक हो, हर मौके पर अगर आपको कोई दिखाई दिया है तो सरकार आफ्ताब शरीयत दिखाई। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आप तमाम हज़रात को जश्न नबी फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की बहुत बहुत मुबारकबाद।
और मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ फख्रे हिंदुस्तान सरकार जवादुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली मुनासिब तलबे जमात साहब क़िबला इमाम जुमा शाही अब्दुल्लाह की खिदमत में तो तशरीफ लाए और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फज़ाइल बयान फरमाकर दाखिल हसनात हो और जनाब मुसल्ली और गुलबी हसन रिजवी साहब को शुक्रिया का मौका अता फरमाए। लखनऊ के जुमलों में कह रहा हूँ आदाब शरीयत तशरीफ ला रहे नारा हैदरी। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद औज़ु बिल्लाह या औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह मुतिय्यन लिल्लाहि व रसूलिही व अमीरुल मोमिनीन अल हसन हुसैन अलैहिस्सलाम। सलवात भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुश्किल ये है कि सामने आ जाऊँ मैं, क्योंकि जब इसकी वजह से बहुत मजबा सामने नहीं है। एक सलवात भेजे पर नवाज पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने अभी जनाब मौलाना हबीब हज़रत साहब क़िबला से बाबा के फ़ज़ाइल सुने। मैं चाहता हूँ कि उनके बेटे के फ़ज़ाइल आपके सामने यानी जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल आपके सामने पेश किए जाएँ। आप देखें कि जिस शख्सियत को हमारे छठे इमाम सलाम कर रहे हैं, छठा इमाम सलाम कर रहा है जनाब अब्बास को, इमाम मासूम सलाम कर रहे हैं, मेरा सलाम हो उस अबुल फज़ल अब्बास के ऊपर कि जो अल्लाह के मुती भी हैं, जो रसूलुल्लाह के मुती भी है, जो अमीरुल मोमिनीन के मुती भी हैं और इमाम हसन इमाम हुसैन के मुती भी हैं। तो ज़ाहिर है कि मेरी ज़बान में दम नहीं है कि इस अजीम शख्सियत के शम्मा बराबर भी फ़ज़ाइल आपके सामने पेश कर सकूँ। मुसलसल मैं तकरीर करता रहता हूँ, कुछ फरमाइशें भी हैं। मैं चाहता हूँ कि उस मुख्तसर वक्त में उस फरमाइश को भी पूरा किया जाए। आप देखें कि जनाब अब्बास के सिलसिले में एक जुमला अर्ज़ किया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कई साल पहले। और जुमला ये जनाब अब्बास के सिलसिले में जुमला मैं तो समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती जुमला है जो आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम हसन इमाम हुसैन जैसे मासूम इमामों की मौजूदगी में अली जैसी शख्सियत जिस बेटे की तमन्ना कर रहा हो उसको अब्बास कहते हैं। सलवात भेजे वाला नवाज सबर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तफसील का मौका नहीं है, तफसील का मौका नहीं है। आप देखें कि ये बनी किलाब एक छोटा सा कबीला, अरब का कबीला जिस तरह बनी हाशिम उसी तरह बनी किलाब, लेकिन बनी हाशिम और बनी किलाब की खसूसियत की मिलती जुलती है। वो मिलती जुलती खसूसियत ये है कि न बनी हाशिम कभी बुत परस्त रहे न कभी बनी किलाब बुत परस्त रहे। दलील मौजूद है, ये नहीं कि मैं अकीदे में कह रहा हूँ बात, अकीदा नहीं है, तारीखी दलील है। वो तारीखी आप किसी भी देख लें, अरब की हिस्ट्री में देख लें, अरब की तारीख में देख लें कि काबे मुअज़्ज़मा में हर कबीले का बुत मौजूद था, क्योंकि काबा जो था वो तिजारत का मरकज था। लिहाजा वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने तमाम कबीलों को इजाजत दे दी थी कि अपने अपने बुत वो यहाँ के रखे ताकि सब पूजा के लिए आए और हमारी तिजारत आगे बढ़े, हमारे कारोबार आगे बढ़े। लिहाजा तिजारती मसलहत से उन्होंने तमाम कबीलों को इजाजत दे दी थी कि सब आए और अपने अपने बुत काबे के अंदर रखें। हर अरब के हर कबीले का बुत था, सिर्फ 2 कबीलों के बुत नहीं थे। मैंने कहा हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, तारीखी दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं, कोई अकीदा नहीं है कि जो कहे कि बात अकीदे की है।
सिर्फ 2 कबीले ऐसे थे कि जिनके बुत नहीं मौजूद थे। एक बनी हाशिम का कोई बुत नहीं था वहां पर, एक बनी किलाब का कोई बुत नहीं था। इसका मतलब ये दोनों कबीले हैं जो शुरू ही से मुवाहिद रहे हैं और तौहीद परस्त रहे हैं, इनमें कोई भी बुत परस्त नहीं था। इन दोनों कबीलों में कोई भी बुत परस्त नहीं था। और इसके जनाब अब्बास के जो वालिदा उनके जो दादा थे वो आमिर थे। जनाब उम्मुल बनीन के जो दादा वो जनाब आमिर थे। बनी हाशिम अपने 4 कबीले बहुत मशहूर अपने अपने सिफात के लिए। बनी हाशिम अपनी शराफत के लिए मशहूर थे। तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं। बनी हाशिम अपनी शराफत के लिए मशहूर थे। बनी सकीफ अपने हुस्न और खूबसूरती के लिए मशहूर थे। और बनी उमैया अपनी मक्कारी और बदमाशी के लिए मशहूर थे। एक सलमान मुझे बताओ, हिस्ट्री है ये, यही क्योंकि हम लोग बनी उमैया के मुखालिफ इसलिए कह रहे हैं, हिस्ट्री में दर्ज है। ये सिफात दर्ज आपके सामने पेश कर रहा हूं कि बनी हाशिम का कबीला पूरे अरब में अपनी शराफत के लिए मशहूर था। बनी सकीफ अपने हुस्न और खूबसूरती के लिए मशहूर थे। और बनी उमैया अपनी मक्कारी और बदमाशियों के लिए मशहूर थे। और बनी किलाब अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। अपनी शजाअत और बहादुरी के लिए बनी किलाब मशहूर थे। और जनाब आमिर जो थे उस वक्त अरब के सबसे बड़े बहादुर थे। जनाब आमिर अरब के सबसे बड़े बहादुर थे। और तो बड़े बड़े पहलवान अपनी तलवारों पर आमिर के नाम लिखते थे। ये कब तक लिखते रहे? जब तक अली नहीं आ गए कि नाम तलवारों पर उस वक्त तक रहा जब तक अली नहीं आ गए। जब अली तशरीफ लाए तो आमिर का नाम हट गया, अली इब्न अबी तालिब का नाम आ गया। अब सुनिए, आप सुनिए, थोड़े से चंद फजाइल आपके सामने पेश करना है बहुत मुख्तसर वक्त में। जनाब आमिर उस वक्त अरब के सबसे बड़े बहादुर और बनी किलाब अपनी बहादुरी में मशहूर और मारूफ पूरे अरब में। जिस पर रसूलुल्लाह ने अपनी रिसालत का ऐलान किया और रिसालत का ऐलान हुआ तो तमाम सरदारों को नहीं बुलाया, कबीलों को, तमाम कबीलों के सरदार बुलाया, उनके सामने अपना इस्लाम पेश किया। जनाब आमिर को भी बुलाया कि आप भी आइए और हमारा पैगाम सुनिए, अब हम नबी हैं। ये सब जनाब दीन इब्राहिमी पर थे, सब लिखते थे। जनाब बनी हाशिम भी और बनी किलाब भी दीन इब्राहिमी पर थे। अब रसूलुल्लाह ने पैगाम दिया कि आप आइए, अब मैं नबी हूं, अब मैं पैगंबर हूं। तो जनाब आमिर ने जनाब आमिर ने पैगाम पहुंचाया कि मैं हाजिर होता मगर मैं मरीज हूं। वो आता हूं, आपके हाथ पर बैत करता और आपके साथ में इस्लाम कबूल करता, मगर मैं क्या करूं, मैं मरीज हूं, मैं आ नहीं सकता। जब सेहत होगी मुझे तब आ जाऊंगा। अब सुनिए वाकयात आपके सामने जनाब अब्बास के फजाइल बयान करना है मुझे इसी फजाइल में। जब रसूलुल्लाह ने सुना कि आमिर मरीज है तो आपने मुट्ठी में थोड़ी सी खाक ली, मुट्ठी में थोड़ी सी खाक ली, उसमें अपना लुआब दहन डाला उस खाक में। अरे तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। उस मुट्ठी में जो खाक थोड़ी सी ली उसमें रसूलुल्लाह ने अपना लुआब दहन डाला और एक पैगंबर को दिया, जाओ और आमिर तक पहुंचाओ का इसको नौश करे, हर मर्द जाता रहेगा। अब सुनिए आप, अब लुआब दहन रसूल का इस बहाने से आमिर के जिस्म में पहुंचा। अरे तवज्जो चाह रहा हूं आप हज़रात जी, पूरी तवज्जो। इस तरह से आमिर जो जनाब अब्बास की वालिदा उम्मुल बनीन और उनके जो है वो दादा जनाब आमिर, रसूल का लुआब दहन उनके जिस्म में पहुंचा, उनके आमिर के जिस्म में पहुंचा। इमाम हुसैन को अपनी जबान रसूल ने चुसाई, इमाम हसन को रसूल ने अपनी जबान चुसाई,
मौला अली को अपनी जुबान चुसाई, लिहाजा लुआब दहन डायरेक्ट अली तक भी पहुंचा, इमाम हसन तक भी पहुंचा, इमाम हुसैन तक भी पहुंचा, लेकिन जनाब अब्बास तक कैसे पहुंचे? जनाब अब्बास तक कैसे पहुंचे? रसूल ने इंतजाम किया, अगर डायरेक्ट नहीं पहुंचा तो इनडायरेक्ट पहुंचे। जनाब आमिर तो लुआब दहन पहुंचा हिजाम में, हिजाम से पहुंचा जनाब उम्मुल बनीन में, और उम्मुल बनीन के शीर से पहुंचा अब्बास की रगों में। एक सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक वाकई की फरमाइशी ये जो मैंने पढ़ा था कि जनाब हिजाम जो वालिद हैं जनाब उम्मुल बनी, फातिमा किलाब उम्मुल बनी तो लक़ब है, नाम था फातिमा। जनाब अब्बास की वालिदा का नाम भी फातिमा था, फातिमा किलाबिया। तो उनके वालिद हिजाम, उनसे तारीख में वाक़या मौजूद है कि कभी एक दो वो सफ़र कर रहे थे, ख़ाम में उन्होंने एक मंजर देखा कि बड़ा हसीन और खूबसूरत बाग है, बेहतरीन उस पर फूल खिले हुए हैं, चिड़ियाँ बहुत खूबसूरत देखने में चहचहा रही हैं। वहीं देखा एक बहुत नूरानी शख्सियत के सामने आई, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, समझ गए कि बहुत जलील क़द्र शख्सियत है। आने वाली शख्सियत ने कहा कि मैं आपसे एक मोती खरीदना चाहता हूँ। हिजाम ने कहा कि मेरे पास तो कोई मोती मौजूद नहीं है, मेरे पास तो कोई मोती मौजूद नहीं। क्या नहीं, आपकी मुट्ठी में एक मोती है। अब जो हिजाम ने अपनी मुट्ठी खोली तो देखा बहुत हसीन एक मोती है यार, मुट्ठी में एक हसीन मोती है। क्या मैं मोती खरीदना चाहता हूं। कहा तो मुझे क्या कीमत लेंगे आप? क्या मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हाथ में मोती है, तो मैं कीमत क्या बताऊं। लेकिन आपकी ऐसी जलील क़द्र शख्सियत है, लिहाजा मैं बगैर किसी कीमत ये मोती आपको हदिया कर रहा हूं। उस आने वाले ने कहा कि मैं बगैर किसी हदिये की मोती नहीं लूंगा। लिहाजा कहा आप ही खुद ही हदिया पेश कर दीजिए कि इसका हदिया क्या होगा। क्या क्योंकि मोती नहीं है बल्कि आपकी एक बेटी होगी जिसका नाम फातिमा होगा। उस फातिमा का हक आप अली से करिएगा और उससे जो बेटा पैदा होगा वो अब्बास होगा। और हदिया हमारा ये है कि आपकी बेटी भी बाबुल हवाइज होगी और आपका नवासा भी बाबुल हवाइज होगा। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारे सलवात। सुनिए, मैं जल्दी जल्दी पेश करना चाहता हूं। उसके बाद अब जनाब हिजाम पहुंचे, जनाब उम्मुल बनीन की विलादत हुई, बड़ी ज्यादा हुआ, उनका जवान हुई। अब फिक्र हुई कि शादी कहाँ से हो, कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कहीं से कोई अच्छा किसी नौजवान का रिश्ता आ जाए। जनाब अकील पहुंचते हैं हिजाम के पास, रिश्ता लेकर आया हूं। किसका रिश्ता? क्या फातेह खैबर का रिश्ता, फातेह बद्र का रिश्ता, फातेह हुनैन का रिश्ता। कौन? क्या रसूल के दामाद अली का रिश्ता। हिजाम कहते हैं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? आप गलती तो यहाँ नहीं आ गए हैं? अरे कहा हम कहा अली। अकील ने कहा नहीं, अली ने खुद भिजवाया है, अली ने खुद मुझे भेजा है। खुशी खुशी घर के अंदर पहुंचे। क्या तुम वक्त के लिए परेशान थी कि मेरी बेटी का रिश्ता कहाँ हो? एक ऐसा रिश्ता आया है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, जो हमारे गुमान ही में नहीं था। कहा कि बताइए जल्दी कौन सा रिश्ता है? कह रहे अभी नहीं बताऊंगा, पहले वुजू करके 2 रकात नमाज़ शुक्राना पढ़ो। पहले वुजू करके 2 रकात नमाज़ शुक्राना पढ़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा। वालिदा ने जनाब उम्मुल बनीन की नमाज़ शुक्राना अदा की। क्या बताइए, क्या अली का रिश्ता आया है, फातेह खैबर खंदक का रिश्ता आया। क्या आपको कहीं उन्हीं भी कहा आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? भला हम कहाँ और अली कहाँ? क्या नहीं उनके भाई अली रिश्ता लेकर आए? क्या नहीं कह दिया हमें कबूल है, कह दिया कबूल। का जल्दी से कहिए कहीं और रिश्ता ना हो जाए। क्या नहीं अली ने शर्त रखी है, बहुत तवज्जो है, शर्त रखी है कि लड़की से भी पूछ लिया जाए, जब तक मर्जी ना हो अक़्द नहीं होगा। अब तरीका यह है कि माँ खुद नहीं पूछती है, सहेलियों के जरिए से मर्जी ली जाती है। सहेलियाँ भेज दी जनाब उम्मुल बनीन के बाद कि आपकी माँ ने और बाप ने पूछवाया आपको, आप इस पर राजी है नहीं राजी है? तो जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया कि हमारे माँ बाप को हक हासिल है कि मेरा जहाँ रिश्ता करे। 1-2 ख्वाब है जो
यहाँ राज मिलते हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक ख्वाब तो ये है कि जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, मैंने आज ही शब में ख्वाब देखा कि एक हसीन महफिल है जहाँ हुरान जन्नत है और एक बहुत ही हसीन और नूरानी शक्ल की एक खातून आती है, सबके सब उसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़े होते हैं। मैंने पूछा कि कौन है, कहीं फातिमा ज़हरा है। वो आई और इन्हें मुझे दुल्हन बनाया और मुझे खुशखबरी दी कि आप अली की दुल्हन बनेगी और आप ही की शरीफ से मेरा बेटा अब्बास पैदा होगा। बस ये जाकर बयान कर दो, माँ को खुद पर दीवानी हो जाएगी। मैं तवज्जो चाह रही जनाब अब्बास के फजाइल बयान करना आपके सामने। सिर्फ दो के सिलसिले में रिवायत मिलती है, दो शख्सियतों के लिए कि जनाब फातिमा ज़हरा ख्वाब में आई है। एक इमाम ज़माना इस्लाम के सिलसिले में आवाज़ वाले नारे सलवात, अज़मत जनाब अब्बास, मर्तबे जनाब अब्बास। सिर्फ दो जगह मिलता है कि शहजादी आई है ख्वाब में। एक तो जनाब नरजिस के ख्वाब में आई और आकर खुशखबरी दी थी कि तुम हमारे आखिरी बेटे की दुल्हन बनोगी। उसके बाद जनाब नरजिस खातून और तुम्हारा आखिरी बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेहदी होगा। वहां आकर खुशखबरी दी और यहाँ जनाब अब्बास के सिलसिले में आकर खुशखबरी दी। इसका मतलब है जो इमाम मासूम का मर्तबा इस सिलसिले में नजर आ रहा है वही जनाब अब्बास के नजर आ रहा है। एक सलवात मोहम्मद वाले। दूसरा ख्वाब जो है, दूसरा ख्वाब वो भी बयान करना जरूरी है। दूसरा ख्वाब भी रिवायत मिलता है कि जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया था कि मेरा ये ख्वाब बयान कर दो कि मैंने शब में ख्वाब देखा कि बेहतरीन एक बाग है जहाँ खूबसूरत कनीज़ें टहल रही हैं, बेहतरीन खुशबू है वहाँ के ऊपर, बेहतरीन वहाँ पर फूल लगे हुए। मैंने देखा चांद उभरा, चांद उभरा और उसके साथ साथ 3 सितारे और उभरे। फिर अजीब मैंने मंजर देखा कि चांद और सितारों ने झुकना शुरू किया। इतने झुके कि चांद भी मेरी आगोश में आ गया, 3 सितारे मेरी आगोश में आ गए। जाकर ये ख्वाब बयान कर दो, माँ खुद समझ जाएगी। जब माँ ने ख्वाब सुना तो कहा हाँ मेरी बेटी राजी है, जबकि नहीं कहा था उम्मुल बनीन के मैं राजी हूं। सिर्फ ख्वाब बयान किया तो माँ समझ गई कि मेरी बेटी समझती है कि मैं उसी की दुल्हन बन सकती हूँ कि जो सूरज को पलटा सकता है, मैं मेरी आगोश में चांद को भी ला सकता है, सितारों को भी ला सकता है। एक सलवात मेरा नाम मोहम्मद वाले। एक सिफत ये, दूसरी सिफत एक आपको चीज अर्ज कर दूं कि रिवायत यह है कि इरशाद यह है कि क्या मा अशबहु हैदरन इल्ला अबुल फज़ल, जनाब अली से सबसे ज्यादा मुशाबे अगर कोई है तो अबुल फज़ल अब्बास है। या उलमा तशरीफ फरमा है। देखिए एक चीज होती है शबी और एक होती है अशबा। अरबी के 2 लफ्ज़ हैं। शबी के मानी मुशाबे, मगर कौन मुशाबे? सूरत में जो मुशाबे हो, सूरत मिलती हुई हो, शक्ल मिलती हुई हो, चाल ढाल मिलती हुई हो, कदो कामत मिलती हुई हो, ऐसे ही मुस्कुराता हो, ऐसे ही हंसता हो, ऐसे ही बात करता हो, ये शबी है। और अशबा किसको कहते हैं कि सूरत भी मिलती हो, सिफात भी मिलती हो, किरदार भी मिलता हो। तो ये नहीं कहा कि अब्बास अली की शबी है, कहा कि अशबा। अशबा के मानी है कि अली की सूरत और शक्ल भी थी और अली के तमाम सिफात और कमालात मुझे अब्बास में मौजूद थे। अब मुझे बताओ कि अली के सिफात क्या क्या है, अली के कमालात क्या क्या है, जिसको रसूल ने सनद दी। अगर आदम का इल्म देखना है तो अली को देखो, अगर नूह का हिल्म देखना है तो अली को देखो, अगर इब्राहिम की खुल्लत देखना है अली को देखो, अगर मूसा का गैर देखना है तो अली को देखो, अगर ईसा का ज़ुहद देखना तो अली को देखो। अगर सिफात अंबिया अली में मौजूद है तो हमें मानना पड़ेगा कि अब्बास में सिफात अंबिया मौजूद है। मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। फिर सुनिए जनाब मालिक अश्तर से 2-4 जुमले जनाब मालिक अश्तर से रिवायत। आपने रिवायत फरमाई कि मैं बस में बैठा हुआ था, एक आराबी नूरानी शक्ल का एक संदूक लेकर आया और जब संदूक खोला गया तो उसके अंदर से एक तलवार निकली। मौला की खिदमत में, मौला अली की खिदमत में मौला अली ने वो तलवार ली और हाथ में तोलना शुरू की। इतनी हसीन और खूबसूरत तलवार थी।
मालिक अश्तर रिवायत कर रहे हैं। इतने हसीन और खूबसूरत तलवार थी। उसके बाद हाथ को तोलते रहे, उसके बाद कहा कि कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे। पूरा मजमा खामोश था। कमसिन अब्बास खड़े हो गए, बाबा मैं इसका हक क्या ये बताइए, इस तलवार का हक क्या क्या बताइए। क्या इस हक है नुसरत हुसैन, इस तलवार का हक है नुसरत हुसैन। अब्बास ने वादा किया कि मैं इस हक को अदा करूंगा, बाबा ये तलवार मुझे दे दीजिए। जैसे ही अब्बास के हाथ में तलवार आई, वो आराबी सामने से गायब हो चुका था। असहाब अली ने पूछा कि मौला ये आराबी था कौन? क्या ये जिब्रील थे जो तलवार लेकर आए थे? और मुझे कहने दिए कि जब बात अशबा है तो वही जिब्रील जो अली के लिए जुल्फ़िकार लेकर आ रहे हैं, वही अब्बास के लिए। एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बस आखिरी जुज़ कर दूं, बस आखिरी जुज़ आपके सामने अर्ज कर दूं। आप देखें, एक सलवात बुलंद आवाज से भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कभी अर्ज किया था, उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं, कोई फरमाइश की भी है कि बनी हाशिम में भी नाम रखे जाते थे और अरब में भी नाम रखे जाते थे। मगर अरब वालों को क्या अंदाज था, किस तरह से नाम था? मैं देखिए, कोई भी इसमें लफाजी नहीं, कोई अकीदा नहीं, बल्कि हिस्ट्री में जो कोई पेश किया सब हिस्ट्री। दूसरे कबीलों का अंदाज ये था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो जब भी वो बाहर निकलते थे तो जिस चीज पर पहले नजर पड़ जाती थी बच्चे को उसी से मंसूब कर देते थे, बच्चे का नाम उसी से मंसूब कर देते थे। अगर बाहर निकले और पत्थर पर नजर पड़ी तो बच्चे का नाम पड़ गया इब्ने हजर। अरे तवज्जो बात मुकम्मल कर रहा हूं। फिर बाहर निकले, देखा मजमा जमा है तो कहा इब्ने कसीर। जब बाहर निकले देखा कोई कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, नाम वही रख दिया जो आज भी मौजूद। अब दाए वो नाम लेना नहीं चाहते। आप सब जानते हैं कि कुतिया अपने बच्चों को पिला रही है तो किसका नाम है, ये वही नाम रख दिया उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज देखते थे वैसे ही नाम रख देते थे। मगर बनी हाशिम में हमेशा शेर पर नाम रखा जाता था। देखिए, अरबी जबान बहुत वसी जबान है, बहुत वसी जबान है। शेर के लिए 100 से ज्यादा नाम मिलते हैं। कोई कहे भाई सबका नाम शेर कैसे हो गया? नहीं, 50 नाम शेर के हैं। जरगाम भी शेर है, जैगम भी शेर है, लैथ भी शेर है, कसवरा भी शेर है, हैदर भी शेर है, अब्बास भी शेर है। ये शेर की मुख्तलिफ किस्में हैं, बल्कि मुख्तलिफ सिफात और कमालात हैं शेर के। जैगम उस शेर को कहते हैं जो गरज रहा हो, जो डकार रहा हो। इसीलिए मीना का मशहूर मिसरा है कि जैगम डकारता हुआ निकला कछाड़ से। जैगम जो गरज रहा हो, गरजते हुए शेर को जैगम कहते हैं। जरगाम उस शेर को कहते हैं जो हमला कर रहा हो, जो चीर फाड़ रहा हो, उसको जरगाम कहते हैं। इसी तरह से आप देखें कि एक है कशवरा। मैं तो आप तफसीलात छोड़ते हैं, ये लफ्ज कुरान में भी आया है। शेर के लिए लफ्ज कशवरा कुरान में भी इस्तेमाल किया गया है। कशवरा किस शेर को कहते हैं कि जिसके सामने से गधे भाग रहे हों, और वो जानवर वाले गधे भी हो सकते हैं और इंसान वाले गधे भी, जिसके सामने से गधे भाग। ये कुरानी लफ्ज़ है, आपके सामने पेश करिए ना, कोई इतराज मत न करें। अब कुरान में सूरह मुदस्सिर पढ़िए आप, उसमें जो जहन्नम के लोग हैं उनके खुसूसियात बयान किए जा रहे हैं कि जहन्नम में कौन कौन जाएगा। बहुत तवज्जो चाहूंगा, जहन्नम में कौन कौन जाएगा। इसमें है वहां मुजरिमीन से पूछा गया कि किस वजह से तुम जहन्नम में गए, तुमको क्यों जहन्नम में, उसे सवाल किया जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों गए। तो वो अपने मुख्तलिफ चीजें बयान करेंगे। ये वजह थी, ये वजह थी, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में आए, हम अल्लाह में मुब्तला थे इसलिए जहन्नम में आए। लेकिन आखिर में जो आयत है वो अजीब गरीब आयत है। कहा कि जहन्नम वाले कहेंगे कि हम उन गधों की तरह थे कि जो शेर से डर कर भाग रहा हो।
कान्नहुम हुबुरुन मुस्तनफरा फररत मिन कसवरा। ये कुरान की आयत सूरह मुदस्सिर में, बहुत तवज्जो चाहूंगा। कान्नहुम हुबुरुन मुस्तनफरा, ऐसी उनकी हालत थी जब ये दुनिया में थे, तो उनकी ऐसी हालत थी कि गधों की तरह भाग रहे थे कि शेर उनका पीछा कर रहा हो। अजीब चीज है, हुमुर जो है वो जमा का सीगा है और कसवरा वाहिद है। आप जानते हैं, किसी और तरफ ले जाइएगा, हुमुर जमा का सीगा है। और आप जानते हैं अरबी जबान में वाहिद होता है, तस्निया होता है और जमा होता है। उर्दू में, अंग्रेजी में ऐसा है, उर्दू में एक है तो वाहिद और दो है तो जमा। अंग्रेजी में ऐसा है, वन वाहिद, एक है और उसके बाद सिंगुलर, और टू होगा तो वो प्लूरल हो गया। लेकिन अरबी में किस तरह से वाहिद है, तस्निया है और जमा। एक है तो हिमार, दो गधे हो तो हिमारान, और तीन गधे हो तो हुमुर। मैं कुरान का लफ्ज़ पेश कर रहा हूं आपके सामने, कोई इतराज न करे। हुमुर का लफ्ज़ आया, इसके मानी तीन गधे। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलावत। तवज्जो है, इसी चंद जुमलों की इतनी देर से मत दी आपको। हुमुरुल मुस्तनफरा फररत मिन कसवरा, हमारी हैसियत बिल्कुल गधों की तरह थी जिसके पीछे शेर दौड़ रहा हो और शेर से हम भाग रहे हो। हुमुर है जमा का सीगा अरबी में, जो तीन से कम तीन पर शादी जाता है, और लफ्ज़ कसवरा इस्तेमाल हो रहा है। पालने वाले, हम इन गधों को कहां ढूंढें? पालने वाले शेर को हमें पहचाना दे, गधे खुद में खुद मिल जाएंगे। अरे तवज्जो रहे, शेर को हमें पहचाना दे। कसवरा मानी शेर, कसवरा मानी शेर कि जिसके सामने से गधे भाग रहे हो। कसवरा मानी शेर, निदा कुदरत आएगी, बड़ा आसान है पहचानना। मैदान खैबर में पहुंच जाओ, मैदान खैबर में पहुंच जाओ कि जिस पर मजहब सामने आया है उसके मुकाबले में एक शख्सियत जा रही है, तो मरहब ने उस शख्सियत को देखकर कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं कि इसकी मां ने उसके नाम मरहब रखा है। जो मुकाबले पर आया था उसने जवाब दिया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगामुन आजालिल लैसुल कसवरा, मैं ज़रगाम भी हूँ, आजाम भी हूँ, लैस भी हूँ, कसवरा भी हूँ। अरे कसवरा को पहचान लिया, अब भागते हुए गधों को खुद पहचान लेना। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मोहम्मद आले मोहम्मद, नारे सलावत। बस तकरीर मुकम्मल हो गई मेरी। उल्फत जहां साहिबा आयशु में भर्ती हैं, आप आजाद दुआ भी तो पहले जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को शिफा मिले बेहक मोहम्मद वाले। अब एक तलवात और भेजिए लवात से आखिरी जुमला कर दूं। देखिए जनाब अब्बास के सिफात और कमालात बयान हो रहे, बस आखिर 1 से 2 मिनट। एक चीज होती है शहीद और एक चीज होती है गाजी। ये एक किताब है खसाइस अब्बासिया, ये मोहम्मद इब्राहिम कलबासी ने लिखी है, खसाइस अब्बासिया। इसमें उन्होंने एक चीज होती है खासा, खासा उस सिफत को कहते हैं जो एक ही शख्स में पाई जाए, किसी दूसरे में न पाई जाए, जो एक में हो हर एक में ना हो, जो एक में हो हर एक, उसको कहते हैं खासा। उसी की जमा है खसाइस, यानी ऐसे सिफतें जो सिर्फ अब्बास में पाई जाती है, अब्बास के अलावा किसी में नहीं पाई जाती। 1 से 2 बस 1 मिनट लेना है, 2 मिनट लेना है। खसाइस अब्बासिया कलबासी, आयतुल्लाह कलबासी पेश कर रहे हैं खसाइस अब्बासिया। उन्होंने कहा कि यह आदमी शहीद होता है या गाजी होता है। मैदान जंग में खत्म हो गया, शहीद है, वापस आ गया, बहादुरी से जिंदा रह गया, वो गाजी है। तो एक आदमी या तो शहीद होगा या गाजी हो गया। मैदान जंग में मर गया, शहीद है,
फातेह वापस आ गया तो गाजी है। लेकिन पूरी कायनात में अकेले अब्बास की शख्सियत है कि शहीद भी है, गाजी भी है। नहीं बहुत तवज्जो, लखनऊ का मजमा है, लखनऊ का मजमा है। पूरी कायनात में अकेली एक अब्बास की शख्सियत है, या शहीद होगा या गाजी होगा। जो शहीद है वो गाजी नहीं कह सकते उसको, शहीद को गाजी नहीं कह सकते, गाजी को शहीद नहीं कह सकते। जो मैदान जंग में मर जाए वो शहीद है, जो फातेह वापस आ जाए वो गाजी है। ये अब्बास की खुसूसियत है कि शहीद भी है, गाजी भी है। यही वजह है कि शहीदों की नज़र होती है, शहीदों की नियाज होती है, शहीदों की नज़र होती है, अब्बास की नज़र नहीं होती। अब्बास की नियाजी, अब्बास की हाजिरी होती है। जो जिंदा होता है उसकी हाजिरी होती है। अब्बास की 8 मुहर्रम को हाजिरी होती है, नज़र नहीं कहते, नियाज नहीं कहते। सबकी नियाज है लेकिन इनकी हाजिरी है। इस तरह से हुसैन की खिदमत में हाजिर रहे कि अल्लाह ने हाजिरी की सिफत को जुज़ बना दिया अब्बास के साथ। और जहां नज़र होगी अब्बास वहां मौजूद होंगे, वह हाजिर होंगे। एक सलवात मोहम्मद पाले वाली तेरी बारगाह में अरदास दुआ है कि इस मुक़द्दस शख्सियत के तफ़ैल में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ात इनायत फरमा दे, हमें जो मरीज़ उन्हें शिफा इनायत फरमा दे, जो मक़रूज़ है उनका क़र्ज़ अदा हो जाए, जो बे औलाद है उनको औलाद की नेमत से नवाज दे। परचम इस्लाम सरबुलंद रहे, परचम कुफ्र और निफाक़ सरनगूर है। पालने वाले ईरान की हिफाजत फरमा, वहाँ के मोमिनीन की हिफाजत फरमा, ख़ुसूसियत से रहबर इन्क़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामेनी मुतज़्ज़िल की हिफाजत फरमा। ट्रंप जिसको बजाय तख्त हुकूमत के पागल खाने में होना चाहिए था, नौजवान अजीम अब्बास बीमार है, एक नौजवान अजीम अब्बास के लिए दुआ करें। अजीम अब्बास हमारे कौम के नौजवान हैं, मरीज़ हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं। जितने भी मरीज़ मोमिन मोमिनात हैं उनकी सब सेहत के लिए आप हज़रत दुआ फरमाएं इंशाअल्लाह। मोहम्मद वाले हशू की वालदा उन्होंने भी हशू को हशू की वालिदा आशू की वालिदा मरीज़ हैं, उनको भी सेहत होता है। मोहम्मद वाले सरदार साहब के लिए, सरदार साहब जितने भी मोमिन मरीज़ हैं मोमिनात सबको शिफा पहले मोहम्मद वाले वालिदा भी जो है अस्पताल में इलाज मोमिनात में है कि नहीं? हाँ कह ही सारे कह दी नाम ले
सबके लिए सबके लिए मौलाना शहबाज साहब के वालिदा भी मरीज हैं अस्पताल में, उनके लिए भी दुआ मांगी। उस वक्त इंशाअल्लाह सेहत अता मोहम्मद मौला अब्बास की नज़्म हाजिरी होने जा रही है। बाबा ने बुलंद नारे सलवात। बाबा से बुलंद नारे सलवात। परवरदिगार सरकार आफ़त शरीफ नकल में जवाब आप क़िबला को तूले उम्र अता फरमा और उनके दुश्मनों को रुस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार ईरान की फतह हो और अमेरिका को जलील और ख़ार फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ भी मातमदार रहते हैं सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। आफ्ताब शरीयत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप निहायत मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए और आपको सलामत रखे, तमाम मोमिनीन के दिली मकासिद को पूरा फरमाए। मनीष भाई यहाँ पे स्टैंड रखवा दीजिए और इसको यहाँ से हटा लीजिए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि महफिल एक बार आशू की वालिदा लेकर जनाब आशू साहब की वालिदा अली ने परवरदिगार मौला अली जनाब अब्बास के सदक़े में उनको सेहत कामिला साथ जिंदगी की अता फरमाए। और हमारे बिलाल भाई जो हमारे साथ रहते हैं हर काम में दरगाह के रहते हैं, उनके कर्रार हैदर साहब की तबीयत खराब है और अजीम अब्बास को भी परवरदिगार साथ जिंदगी की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बाबा से बुलंद नारे हैदरी। इस जश्न महफिल मुकासदा के नाज़िम जाहिद काज़मी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत देर मैंने आपका वक्त ले लिया है। मनीष भाई यहाँ पे स्टैंड रखवा दें और इसको पोडियम को यहाँ से हटवा दीजिए। इधर ये किसका हमारे गुड्डू भाई जो सेल्फों से ताल्लुक रखते हैं, हर काम में यहाँ रहते हैं और वो हमारे जश्न के नाज़िम जनाब जाहिद कानपुरी साहब अल मारूफ जाहिद काज़मी साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। नारे सलवात। जनाब आजम सुल्तानपुरी साहब आजम मुसरी साहब जो इस दरगाह में इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं, उनकी शाल पोशी हो रही है जनाब गुड्डू भाई की जानिब से। आप हज़रात सलवात पढ़ें। जनाब गुड्डू भाई ज़ैदपुरी की शाल पोशी, बहुत मेहनतें हैं इनकी दरगाह में। दुनिया के सबसे मशहूर नाज़िम हमारे जाहिद काज़मी साहब। नारे सलवात। देखिए दो जोड़े जाहिद भाई के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जाहिद भाई की बड़ी कुर्बानियां हैं। लोग आते हैं कि वो 4 शाबान करबला में करें, कई बार वहां से बुलावा आया लेकिन जाहिद भाई इस जश्न को छोड़कर नहीं जाते हैं। वो कहते हैं मौला यहाँ भी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं जश्न के सिलसिले में। दिल की गहराइयों से मैं इस्तेमाल करता हूँ जश्न अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के नाज़िम जनाब जाहिद काज़मी साहब का। बाबा से बुलंद नारे सलवात। देखिए इसकी बैटरी जा रही है, इसकी बैटरी भी थोड़ी सी आप चेंज करा दें। डाउन हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि रस्म ताज़ा हो जाए माइक एन मौके पर खराब हो जाए।
जैसा कि हम लोगों ने पहले ये गुजारिश की थी तमाम मोमिनीन से कि 3 शाबान को जब यहाँ अलम लगता है तो जो भी चाहे पढ़ना वो पढ़ सकता है, लेकिन ये इंटरनेशनल महफिल है, महफिल मुकासिदा है। यहाँ पर सिर्फ वो शुअरा पढ़ेंगे जिनका हमारे पोस्टर में नाम दिया है, लिहाजा सभी सल्ला महू से बहुत बहुत मुआवजत की जाती है। जो हमारे पोस्टर पर शुअरा इकराम के नाम है आप उनको ही सम्मान फरमाएंगे। एक बार फिर इस जश्न में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शिरकत के लिए बावाज़े बुलंद नारे हैदरी, नारे हैदरी। और जश्न के बानी मीसम रिजवी साहब और गुलमंदी हसन रिजवी साहब, दरगाह हज़रत अब्बास के सचिव मीसम रिजवी साहब, जिस तरीके से दरगाह की दौला हमें 4 चांद लगा रहे हैं, मौला उनको भी सलामत रखे, उनकी पूरी फैमिली को सलामत रखे। और आप तमाम हेलो पूरा फरमाएं हेलो हमारे जो शोरे इकराम तशरीफ लाए वो यहाँ मकाम सब्र पर तशरीफ ले आए। मेरा लवी साहब गुजारिश है तशरीफ ले आए, फैजान साहब तशरीफ ले आए। और जो शोरा इकराम है मैं खुसूसी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस दरगाह की कमेटी यानी मीसम रिजवी साहब उनके भ्रातान की जानिब से, जनाब अली आजम मूसवी साहब की बड़ी मेहनतें, इनकी बड़ी काबिशें हैं। मैं शोरा इकराम तशरीफ ला चुके हैं, ये पहले एक दिलपोशी होना चाहिए। आजम साहब आप रुक जाइए, अली मेहदी भाई आप खड़े हो, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। ये वो शख्सियत है कि जैसे पूरी दुनिया में लोग महफिलें पढ़ने जाते हैं, उसी तरीके से ये अपना किराया लगा के अपने खर्चे से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बैरून मुल्क तक के महफिल सुनने के लिए जाते हैं। ये मंगलौर की सरजमीन पे आते हैं। बहलोले समात आली जनाब अली मेहदी साहब, मैं चाहता हूं इनकी गुलपोशी करें। जनाब आसफ मूसवी साहब, गुलपोशी होनी चाहिए। और जनकियान साहब से गुजारिश है, बहलोले साहब अवार्ड पा चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में महफिलें सुनने जाते हैं। इनको पता होना चाहिए खाली कि हाँ वहाँ फैरी बहुत अच्छी है, महफिल बहुत अच्छी है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप जश्न सुनने के लिए आए हैं तो अब जश्न होना चाहिए। हाँ बिल्कुल वही तो मैं भी चाह रहा हूँ। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्ज़ी इलाही नहीं मांगी। लोग कहा कोई दूसरा मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कौन अब्बास, जिसके लिए खुदाए सखर मीर अली ने कहा कि जब रन को चले हजरत अब्बास अलमदार की पैगे चाचर ये खबर शिमर को एक बार, उस शेर की उतरी है इसे अर्श से तलवार, उसका पिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए असली की। आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, नागा है मैदान से उतारे गई गुमराह, शायरी हुई कदम सिपाहे शहजीजा, नारा किया गाजी ने मिसाले असदुल्लाह, बाकी अभी तो शेर है लश्कर रूमा, तोले हुए शमशीर गुलामाते हैं रंगो, लो रोकोगी अब जंग को हवाते हैं रंगो। अभी वो कैफियत नहीं आई है, आएगी। 3 रुक में पढ़ूंगा। अभी तक के ये फौजों में हलचल थी, अब मौला अब्बास फौज पे आ रहे हैं, फिर फौज क्या कहेगी, इतनी तमहीद का वक्त नहीं, फिर फौज क्या कहेगी, उसके बाद में लश्कर का हाल क्या होगा, उसके बाद में शायर को आवाज देता हूं। जब रब चले हजरत अब्बास अलमदार दीपाए गए जाकर ये खबर शेर को एक बार, उस शेर की उतरी है इसे अर्श से तलवार, उसका पिसर आता है खबरदार खबरदार, अब चमकेगी तलवार शुजाए असली की, आमद है बड़ी धूम से अब्बास अली की, नागा ये मैदान से पुकारे गई गुमराह, शायरी हुई खल्क सिपाहे शहजीजा, नारा किया गाजी ने मिसाले असदुल्लाह, बाकी अभी तो शेर है लश्कर रूमा, के तोले हुए शमशीर गुलामाते हैं रंगो, लोगों को की अब जंग को हवाते हैं रंगो। गाजी अब्बास करबला के मैदान में ये कहते गई अल्लाह की दस्त वेदा में, एक बर्क शरल कौन गई अर्ज़ समा में, चमके जो शरल 4 तरफ उनके फिजा में, आदा में हुआ उनकी गिरे लहर बला में, आदा में हुआ उनकी गिरे लहर बला में, साया जब बढ़ाते तो पैर का जमीन पर जिब्रील अमीन
देखिए मैं मिसरे कुर्बान कर रहा हूं इसलिए कि बहुत देर से खड़े हैं आप। फौज क्या कह रही है? ये खुदाए सुखद मीर अनीस है। फौज क्या कह रही है? एक हाथ में लोहा के फनानों को बचाओ, मिट जाएगी ये शान निशानों को बचाओ, ढूंढो नबी का कमानों को बचाओ, चमचाने की इस तेज से जानों को बचाओ। वो खुद फना से कभी मोड़ा नहीं इसने, दुश्मन को कभी जंग में छोड़ा नहीं इसने, सरकश को कदम आगे बढ़ाने नहीं देती, सफार को छिल्ले से मिलाने नहीं देती, लल्ले में सिमर चेहरे पे लाने नहीं देती, भागो तो कहीं भाग के जाने नहीं देती। वो आती है मक्तल में ये दुश्मन पर रपट कर, शहरादा हो जिस तरह से आहू में झपट कर, जब छोड़े अल्लाह ने हलचल की जुदा हो गए एक बार, गर्दन से पत्थर जिस्म से दम हाथों से तलवार, वैसे से अनी पर्ची सफल तीर से सफार, हाथों से कमाने तो कमानों से कमादा, मक्तल पर हर कोई सरसन से जुड़ा है, ये सरबत शमशीर यही खैर खुदा है। जब शोले सरकश की तरह फौज पे लगी, तस्वीर नजर आ गई बिजली की चमक की, कर रहा है जिगर आंख से बगदारों की झलकी, सर उड़ गए और खून ही एक बूंद अंदर की, संदारियों को तेरे पे वक्त किया था, आगे दम शमशीर ने दम बंद किया था। भाई खुदाए सुखद पढ़ रहा हूं, खुदाए सुखद मीर अनीस पढ़ रहा हूं मेरे भाई, खुदाए सुखद मीर अनीस पढ़ रहा हूं। अगर खामोश रहा लखनऊ तो तकलीफ होगी क्या? जब शोले सरकश की तरफ फौज तलब की, तस्वीर नजर आ गई बिजली की चमक की, फिर राय जिगर आंख से तमगारों की झपकी, सब हो गए और खून की एक बूंद लटक की, सब नारियों में पेट पे वर्ग किया था, अब शमशीर ने दम बंद किया था। देखा इस सरों पर की मजा आई सरों पर, लहराती हुई सैल फना आई सरों पर, मरोड़े हैं जिससे वो हवा आई सरों पर, सरों में या खोले हुए मुंह को बला आई सरों पर, दम भर में रखे सपना सवारों का भरा था, आधा का लहू तेरी बाछों में भरा था, दम भर कहीं शमशीरें सरफराज न ठहरी, बिजली की तब तक नहीं बोलेंगे, दम भर कहीं शमशीरें सरफराज न ठहरी, बिजली की चमक रात के आवाज न ठहरी, होगा कि ये वो तफरा परवाज न ठहरी, ये साथ की ये सूरत सहवाज न ठहरी। जब हाथ उठा चक्र से चढ़ गया उसका, बीबी के लहू और भी बढ़ गया उसका, सौ शजरे फागे सिलम काट के उठी, हर तीर कमानी से कलम लाट के उठी, नफर बना पाया मुझे लपलाट के उठी, गैरत बना पाया अलम लाट के उठी, बोलता कि नहीं बचने का जीता कोई हमसे, इस हमले में सर तो उतर जाएगा। तीन बंदर मगर इसी लखनऊ से चार मिसरे आए कि उनको भी अंदर ही आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह न करे, जब हो गया फज़ाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पे जो वाला करे। भाई थोड़ा जुड़ जाएगा, तीन बार पढ़ूंगा, सौ शजरे भागे मेरे तो मुतवज्जो है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, कौन दूसरे पहुंचा रहा है। सौ शजरे भागे सितम काट के उठी, हर तीर को मारी ने कलम काट के उठी, नफर को न पाया झलक काट के उठी, गैरत को न पाया कलम काट के उठी, उठा कि नहीं बचने का जीता कोई अब से, इस हमले में सर से उतर जाएंगे सिर के, रोका जो सिर पर सिपर काट के निकली, सीने में रोका जो सिर पर सिपर काट के निकली, सर जो बड़ी कास है काट के निकली, उतरी जुली घर में कमर काट के निकली, उतरी जुली घर में कमर काट के निकली, ठहरी कमर पर न रुकी खाने ऐसी पर, रहमान और दोगर के गिरी हुए सही पर, अरे डर कोई लश्कर का निशान छोड़ के भागा, शमशीर सना कोई जवा छोड़ के भागा, मैदान कोई गुर्जगेरा छोड़ के भागा, अंदाज से पत्ता बजेरा दांत से झूठा, उल्फा की हिरन बन गए सरकार से झूठा, मकतल में छोड़ कर भागे,
लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। डर कर कोई लश्कर का निशा छोड़ के भागा, शमशीरों से कोई जवा छोड़ के भागा, मैदान कोई गुर्जरा छोड़ के भागा, अंदाज से टक्कर तो तेरा दाम से छूटा, उल्टा की हिरन बन जाए सरगाम से छूटा, मख्तल में लाइन बेगों पर छोड़ के भागे, हलचल थकी बेगों को बेदर छोड़ के भागे, यूं रूह के टायर तनो सर छोड़ के भागे, जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे। आखिरी बंद, आखिरी बंद, बड़ा मोतबर मजमा है, बैत धीरे से पढ़ के देखो, उसके बाद आखिरी बंद। धीरे से पढ़ता हूँ बैत, देखता हूँ पहुंचा पाता हूँ कि नहीं। मिसरा पहुंच गया तो बोलेंगे नाजुक सी बैत है। जैसे कोई भूचाल में घर छोड़ के भागे, सीने को न दिल की न खबर दिल की जिगर को, तलवार तले छोड़ गया बाप के सर को, तलवार तले नहीं साफी नहीं हुआ कि जब नारियों को देख के घाट उसने उतारा, लड़ने में नजर आ गया दरिया का किनारा, जब नारियों को देख के घाट उसने उतारा, अरे काश वहां तक के हाथ उड़ जाए, कैमरा घुमाइए वहां तक के हाथ उड़ जाए, जब नारियों को देख के घाट उसने उतारा, लड़ने में नजर आ गया दरिया का किनारा, गैब में पहुंचकर वो पुकारा, क्यों अब कहां दरिया है तुम्हारा गया हमारा। पढ़ो आखिरी बात है, बात खत्म है, आखिरी बात। डर कर कोई लश्कर का निशा छोड़ के भागा, शमशीरों से कोई जवान छोड़ के भागा, मैदान में कोई गुर्जरा छोड़ के भागा, अल्लाह से टक्कर तो तेरा दाम से छूटा, उल्टा की हिरन पंजे सरगाम से छूटा, मसल में लगी तेगो सिमर छोड़ के भागे, ऐसे सवाल उठा दे, मसल में लगी तेगो सिमर छोड़ के भागे, हल्का खड़ी बेटा को पितर छोड़ के भागे, यूं रूह के टायर तलों से छोड़ के भागे, उल्टा की यूं रूह के टायर तलों से छोड़ के भागे, सीने को न दिल की न खबर दिल की जिगर को, तलवार तले छोड़ गया बाप के सर को, सबसे हाथ उड़ जाए, जब नारियों को देख के घाट उसने उतारा, लड़ने में नजर आ गया दरिया का किनारा, ससाए हरम गैस में बहकर ये पुकारा, क्यों अब कहां दरिया है तुम्हारा कि हमारा। तुम कहते थे तुम नहर पे जाने नहीं देते, लो आओ कि अब हम तुम्हें आने लगे। देखिए जरा रिक्वेस्ट बहुत लोगों की, मगर ऐलान हो चुका है जैसा कि किसी भी बच्चे को नहीं पढ़वाया जाएगा इसमें।
तो मैं यहाँ गुजारिश कर रहा हूँ जो पोस्टर के नाम है वो पढ़ेंगे। ये सख्ती से पहले से ऐलान कर दिया गया था, लिहाजा मेरी भी मर्जी थी कुछ लोगों को पढ़वाने की, मगर रोक दिया गया है सख्ती से। तो हम तो आपकी जूतियां सीधी करने वाले हैं ना, हम इस प्रोग्राम के मालिक नहीं बल्कि हम अज़ादारों की जूतियां सीधी करने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वसी अब्बास लम्हों से बिल्कुल चंद लम्हे में अपनी बातों को मोमिनीन के सामने। हज़रात सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आपको जश्न अबुल फज़ील अब्बास की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हाजिर करता हूँ कि हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब, हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब, जो उन्हें चाहते हैं उनको उदासी होगी। हमको देखो तो खुशी आज हुई खूब नसीब, जो उन्हें चाहते हैं उनको उदासी होगी। गर्दने हैदर कर्रार में डाली थी रसन, बस इसी जुर्म में इन तीनों को फांसी होगी। गर्दने हैदर कर्रार में डाली थी रसन, गर्दने हैदर कर्रार में डाली थी रसन, बस इसी जुर्म में इन तीनों को फांसी होगी। जालिम के लिए इससे बड़ी हार नहीं है, जालिम के लिए इससे बड़ी हार नहीं है, शब्बीर का सर झुकने को तैयार नहीं है। जालिम के लिए इससे बड़ी हार नहीं है, शब्बीर का सर झुकने को तैयार नहीं है। हर शहर में हर मुल्क में करबो बना है, अकबर से बड़ा कोई जमींदार नहीं। हर शहर में हर मुल्क में एक करबो बना है, अकबर से बड़ा कोई जमींदार नहीं है, अकबर से बड़ा कोई जमींदार नहीं है। जो करता नहीं कातिल ज़हरा रे तबर्रा, तस्वीर को छूने का भी हकदार नहीं। जो करता नहीं कातिल ज़हरा रे तबर्रा, जो करता नहीं कातिल ज़हरा को तबर्रा, तस्बीह को छूने का भी हकदार नहीं। तस्बीह को छूने का भी हकदार नहीं है। हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, तरह तरह की वो फिरकों में बट के चलते हैं। हुसैनियत के जो रस्तों से हट के चलते हैं, तरह तरह के वो फिरकों में बट के चलते हैं। कहीं सवाल ना बागे फिदक का छिड़ जाए, कहीं सवाल ना बागे फिदक का छिड़ जाए, यही सबब है जो वो हम डट के चलते हैं। कहीं सवाल ना बागे फिदक का छिड़ जाए, यही सबब है जो वो हमसे डट के चलते हैं। अलम से मुश्क सकीना है तो वाबस्ता कि जैसे माओ से बच्चे निकल के चलते। अलम से मुश्क सकीना है ऐसे वाबस्ता कि जैसे माओ से बच्चे लिपट के चलते हैं। तो कहा भतीजे से कहा भतीजे से जाते जाते पति ने चलो यजीद में तख्ता पलट के चलते, चलो यजीद का तख्ता पलट, चलो यजीद का तख्ता पलट के चलते हैं। खबर ये लाई है बादे समा मदीने में कि आ रहा है वो शमशुल सुहा मदीने में, बुतूल तोड़ेंगे हम उनकी पसलियां एक दिन, वो जिसने तोड़ा है रोज़ा तेरा मदीने में। अब सुनेंगे शेर, सुनेंगे। अच्छा अभी भी कुछ लोग हाथ बांधे बैठे हुए हैं, हाथ खोल दे। हमारे यहाँ हाथ बांध के इबादत नहीं होती है, हाथ बांध के नहीं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जब रसूल अल्लाह से कहा गया, गांधी जी से पूछा गया कि गांधी जी आप 5 बंदर ला सकते थे, 6 बंदर ला सकते थे, 7 ला सकते थे, आप 3 बंदर क्यों लाए? गांधी जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तीनों को खतीर से पकड़ के लाया हो लखनऊ। अरे गांधी जी पहचाना कैसे कि ये 3 वही हैं?
हाँ लगाइए ना। भार मारना रन में जब हमला पास दिलावर होगा, रन में जब हमला पास दिलावर होगा, सांस लेना भी किसी को न मुयस्सर होगा। अरे गूंगे 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 हो जाएंगे ये सारे हुमैया ज़ादे, गूंगे हो जाएंगे ये सारे हुमैया ज़ादे। आपके सामने फकत देखिए, एक शायर हमारे दरमियान में बड़ी दूर दराज से शुआरा तशरीफ लाए हैं, मगर जनाब टेबल अलीपुर बैंगलोर से तशरीफ लाए, बड़ी दूर दराज का सफर तक इंशाल्लाह शायरी सुनेंगे। मगर एक आदमी ऐसा है जो बहुत दिन पहले हाथ बांध के नमाज पढ़ता था, मगर अब हाथ खोल के नमाज पढ़ता है। खुदा की कसम, और सिर्फ यही नहीं किया कि हाथ बांध के नमाज पढ़ना और हाथ खोल के नमाज पढ़ना, बल्कि बंबई जैसे सरजमीन पर मुसलसल 72 मजलिसें और उसके बाद मुसलसल 18 मजलिसें, उसके बाद तमाम मासूमीन की शहादत और विलादत में महफिल और मजलिस का इनकार और इमाम बारगाह बनवाना और उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस इमाम बारगाह को जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ, आजकल ईमानदार लोग कम मिलते हैं, वो चलाते हैं। तो मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिसने इतना बड़ा काम शियत के लिए मुंबई में किया है। मेरे बात में जिसको यकीन ना हो, मिल गया, जिसको ना यकीन हो वो कभी जाएगा कपासवाड़ी मुंबई में और वहां पे बहिश्ते ज़ैनब देखिए, लोग देखे हुए हैं। कौन ऐसा है पूरे दुनिया का ज़ाकिर और खतीब जो उनको नहीं पहचानता? बड़े अक़ीदे के साथ और बड़े खुलूस के साथ जनाब कामरान आबिद साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तक़बाल। सेंट्रल लाता यही ले हाजिराने महफिल सलामुन अलैकुम। जाहिद भाई ने जो भी मेरे बारे में बताया, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये खिदमत नवाजी और मेरी आखिरत का जरिया बना। और इन सब खिदमतों के लिए एक शर्त होती है, अली वाला होने के लिए एक शर्त होती है, माँ का नेक होना और बाप का एक होना। वाह, पहले आप अकीदे के हिसाब से सुना देते हो, बाकी जो सुनेंगे वो सुनाओ।
अकबर के सामने अली, असगर के सामने, अकबर के सामने अली, असगर के सामने 2 लाख कुछ नहीं है 72 के सामने, 2 लाख कुछ नहीं है 72 के सामने। बेशीर ने बेगा के ही मतलब बदल दिए, बेशीर ने बेगा के ही मतलब बदल दिए। एक फूल हंस रहा है सितमगर के सामने, एक फूल हंस रहा है सितमगर के सामने। अब वो शेर आ रहा है जो आपकी समातें मेरी तरफ खींचेगा। एक नारे से बात कर लो, नारे हैदरी। इस्लामी तारीख के अंदर कुछ पन्ने जो हैं काले हैं, उसी एक पन्ने का जिक्र समाप्त करिए। अरे तारीख के वरक पे ये धब्बा से आह है, वाह। तारीख के वरक पे ये धब्बा से आह है। अरे भाभी जमन में आ गई देवर के सामने। अरे कामरान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तारीख के वरक पे ये धब्बा से आह है, तारीख के वरक पे ये धब्बा से आह है। अरे भाभी जमन में आ गई देवर के सामने। वाह वाह, इतना खामोशी क्यों है भाई? अगर हुआ तो कभी इत्तेफाक दे देगा, जमन की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी, ये सोच लो तुम्हें देवर तलाक दे देगा। संजीदा शेर सुनने। उसको खुदा के गए जो गजब ने कुचल दिया, उसको खुदा के गए गजब ने कुचल दिया। जो सर उठा विलायत हैदर के सामने, जो सर उठा विलायत हैदर के सामने। एक नारे सलवात पर है भैया, हालात हाजरा का शेर और उसके बाद ये कलाम खत। सुनिए, एक 86-60 का बुजुर्ग हमारे यहाँ बूढ़े तो होते, समाज करिए। देखो ये कामनाई ने सबको बता दिया। अरे देखो ये कामनाई ने सबको बता दिया। अरे झुकते नहीं है हम किसी पावर के सामने, अरे झुकते नहीं है हम किसी पावर के सामने। मक्ते का शेर हाजिर करता हूं, फिर एक नारे सलवात पाए। अरे दुनिया को 3 बार
अली ने तलाक दी। दुनिया को 3 बार अली ने तलाक दी। अब से तख्त ताज क्या हैदर के सामने, अब से तख्त ताज क्या हैदर के सामने। ममदू के हवाले से एक कथा सुन लीजिए और एक कलाम मेरा बहुत वायरल हो रहा है, उसके 2-3 बंदा आपको सुनाऊंगा, आपकी जहमत तमाम। चूमे मौजो, एक लाइन से बात पढ़ा चूमे अशुकों ने जो बिनते शहे अबरार हाथों में अशुकों ने जो बिनते शहे अबरार हाथ। रब ने सौदा किया जन्नत का आजादार हाथ। रब ने सौदा किया जन्नत का आजादार हाथ। कौन कहता है कि चुल्लू ने, कौन कहता है कि चुल्लू में उठाया पानी। चूमे मौजों ने थे दर असल अलमदार, दर असल अलमदार के हाथ। 10 सेकंड की गुफ्तगू आपसे करूंगा और 2 से 3 मिनट कलाम सुनाऊंगा। हुआ ये कि एक शायर है गजल की दुनिया के, उन्होंने इस्लाह करने की ठानी, लेकिन इस्लाह भी गलत। उनका एक मौजू बता देता हूं। तू इल्म हुनर में इसलिए रह गया पीछे, पास है तेरे जब कुरान कहां चूक हुई। तो उनको चूंकि मैंने बॉम्बे से अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया, जवाब पहुंचा, इस सरजमीने लखनऊ से जवाब दे रहा हूं। आप उम्मीद करता हूं आपका साथ मिलेगा। एक नारे से बात करें। तारुफी शेर। पूछते हैं मुसलमान कहाँ चूक हुई, हम बताते हैं करो ध्यान जहां चूक हुई। अब मतलब समाप्त करिए एक नारे से बात। भूले हो तुम का मैदान यहाँ चूक हुई। भूले हो तुम का वो मैदान यहाँ चूक हुई। शेर आगे करता हूँ, समाप्त करिए। इतरा तो छोड़े समझे वाले छोड़े तो कुरान नबी ने ले, तुमने बस ले लिया कुरान यहाँ चूक हुई। तुमने बस ले लिया कुरान। देखिए एक लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है, जैसे कुछ लफ्ज होते हैं जैसे उम्र हुआ बराबर है, लेकिन उम्र लोग कहते हैं जबकि उम्र गलत है बराबर। वैसे एक लफ्ज है विराजमान,
और उसका विराजमान जो है अब बरन से राज है, वही पढ़ रहा हूं, समाप्त करिएगा। जानते थे खलीफा है अली फिर भी जना, अरे जानते थे, अरे जानते थे खलीफा है अली फिर भी जना, हो गए खुद ही विराजमान यहाँ चूक हुई, हो गए खुद ही विराजमान यहाँ चूक हुई। अरे कातिबो कातिले ज़हरा को खलीफा माना, अरे कातिबो कातिले ज़हरा को खलीफा माना, हो गए हामी शैतान यहाँ चूक हुई, हो गए हामी शैतान यहाँ चूक हुई। मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ, एक नारे सलवात पढ़ दें भैया। हो गए हामी शैतान यहाँ चूक हुई। मक्ता हाजिर करता हूँ, समाप्त करिए। अरे दुश्मनी आले पैगंबर से जिन्हें है आदिश, दुश्मनी आले पैगंबर से जिन्हें है आदिश, आखिरत से है वो अनजान यहाँ चूक हुई। नरहरी जिंदाबाद जिंदाबाद हाफिज साहब कमराना साहब है नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शख फूलों की दिया करती है चुन चुन के सलाम, बेवजू मेरे तबस्सुम की ज़ियारत है हराम, इस तरफ जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं, इस तरफ तीर भी इतनी भी सर्दी नहीं है, इसी तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अल्लाह की जिंदगी में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आंखों से रसालत में बहार, जुल्म करता है मेरी आंख की जुल्मी से फरार, हाथ जाफर की तरह रहते हैं हर दम तैयार, इसलिए मेरा ज़माने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब। नहीं अभी लखनऊ नहीं जागा, एक बंदा पढ़ेगा अभी लखनऊ नहीं जागा, थोड़ा सब हाथ उठाए ना, सब हाथ उठाए नारा हैदरी। हाँ ऐसा ही जैसे चार शाबान हो रहा है इस तरीके से ऐसे लगे, ऐसा लगे 11 ऐसे लगाए कि ऐसा महसूस हो कि आज कायनात का शहंशाह आ रहा है, ऐसा महसूस होना चाहिए। नमस्कार मेरा मैं हूँ लाभों में नाम चले चलो भी मेरा हिंदू के सलाम मेरे तबस्सुम की ज़ियारत है, नाम मेरा नाम
राजू भाई हमारे इलाके के शान। अरे सुनो राजू भाई, आखिरी बात पढ़ रहा हूं, सुनो बात। जब नारद किया करे तो सब मिल के लानत किया करे ना, डर काहे रहे हैं? उधर वाले को नहीं है। नारायण तबर्रा, नारायण तबर्रा। अली सुनो 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 सुनो, मैं पहाड़ों की तरह महिला से छोटा हूँ, मगर समझ चुका सकता हूँ, आसमानों की जमीन में भी ढल सकता हूँ, मैं भी दरबार में ख़ैबर को उठा सकता हूँ, सिगने खोटा हूँ, मगर हर पे जली रखा है मेरा बाबा ने, मेरा नाम अली है। पता चला कि लखनऊ में पढ़ रहा हूं। राजू भाई आ जाओ, आ जाओ। आधे लोग बोले ऐसे लगता तो किसी मुश्किल तो नहीं है इसमें, वो बड़ा झूठा। हाँ समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद कहा, ये नूह ने हंसकर कि बेटा हो तो ऐसा हो, उमर को देखकर बैठा हुआ तख्ते खिलाफत पर कहा, शैतान ने हंसकर कभी ना हो तो। वीडियो बना लो, लखनऊ में दिखा दो। समझता हो आजम सुल्तानपुर साहब का शेर, समझता हो जो झूले में भी अपने बाप का मकसद कहा, ये नूह ने हंसकर कि बेटा हो तो ऐसा हो, उमर को देखकर बैठा हुआ तख्ते खिलाफत पर कहा, शैतान ने हंसकर कभी ना हो तो। भाई आपने कहा कि उमर का बाप ही बोला, अब ये कैसे पता लगाया कि इतने लोगों में उमर का बाप है कौन? हाँ ये आपके रूबरू नहीं, आपके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देखते रहना चाहता हूँ, इसलिए कायनात के शहंशाह के भाई की आमद है। ऐसा जश्न हो कि ऐसा महसूस हो पूरी दुनिया को कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कमांडर आज दुनिया में आ रहा है, ऐसा जश्न होना चाहिए। आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब नारे सलवार से सवाल कर।
हाज़ानी महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले सरकार बाबुल हवाई के जश्न की मुबारकबाद तमाम मौला के चाहने वालों को पेश करता हूँ। माशाअल्लाह क्या खूब जश्न सजा हुआ है, न किसी तमहीद की जरूरत है न कुछ कहने की। आप तो शेर सुनना चाहते हैं, वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं 4 मिसरे नजर करता हूँ, खास तौर से ताहत में नजर जो मजमा है खुसूसन सबकी दुआएं लेते हुए, अपने भाइयों की दुआएं लेते हुए 4 मिसरों से जाहिद भाई दुआएं चाहता हूँ, खास तौर से दुआएं चाहता हूँ, मिसरे नजर करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ खास तौर से। कुछ पैरवी शैतान अभी तक नहीं समझे, कुछ पैरवी शैतान अभी तक नहीं समझे, मौला की मेरे शान अभी तक नहीं समझे। सलामत रहिए। मौला की मेरे शान अभी तक नहीं समझे, मौला की मेरे शान अभी तक नहीं समझे। मशरूफ सना सदियों से कुरान है, लेकिन मशरूफ सना सदियों से कुरान है, लेकिन है जो मुसलमान अभी तक नहीं समझे, है को मुसलमान अभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए सारी दुनिया में अक्सर सवाल शुक्रिया दुनिया सवाल करती है कि कौन अली। मैं अब इन मिसरों से आप सबकी दुआ लेते हुए सारी दुनिया को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि कौन अली। राजू भाई मतलब मैं करता हूँ खुसूसन दुआएं चाहते हुए खास तौर से राहिब भाई इंशाल्लाह मतलब बोलेंगे, देखिएगा इंशाल्लाह आप तारीफ करिएगा, मैं हाजिर करता हूँ। मतलब कौन अली। काबे में दर से जो आए वो अली है। हाय हाय हाय, सबके हाथ में होने चाहिए। काबे में नए काबे में नए से जो आए वो अली है, काबे में नए से जो आए वो अली है। लब खुले जो सुनाए वो अली है। काबे में नए से मिल बोलो, काबे में नए से जो आए वो अली है। हर के सनम तोड़ के खुद हाथों से अपने, हाय हाय हाय, पत्थर के सनम तोड़ के खुद हाथों से अपने, फिर काबे में नए मिल गए, काबे में नए से जो आए वो अली है। अब बोले चलो सुने, वो पीरे सितम्बाओं से खिंचता रहे फिर भी, वो पीरे सितम्बाओं से खिंचता रहे फिर भी, सजदे से जो सर को ना उठाए वो अली है। सलामत रहे। काबे में नए दर से जो आए वो अली है। मिल गए। मिल गए। ईशान भाई
सजदे से जो सर को ना उठाए वो अली है। काबे में नए दर से जो आए वो अली है। अब आप आपकी दुआएं शेर नज़र करता हूं, मुलाज़ा फरमाए। दुश्मन भी मदद मांगे अगर बन के भिखारी, दुश्मन भी मदद मांगे अगर बन के भिखारी, उसको भी हलाकत से बचाए वो अली है। सलामत रहे। कहाँ दे में नए दर से जो आए वो अली है। कहाँ दे में नए दर से जो आए वो अली है। मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, सुना मौला की फजीलत। हंसते हुए और सोरे, भाई हंसते हुए और सोरे यदुल्लाह दिखा गए। हंसते हुए और सोरे यदुल्लाह दिखा गए। उंगली पे जो उठाए वो अली है। सलामत रहे भाई, सलामत रहे इंशाअल्लाह। काबे में दर से जो आए वो अली है। लब खुलते ही कुरान जो सुनाए वो अली है। लब खुलते ही कुरान जो सुनाए वो अली है। मोहब्बत हैं, खास तौर से शेर नजर करता हूं और सबकी दुआएं चाहूंगा शेर से खुसूसन सुने। ये मौजिज़ा खालिक ने दिया नफ्स के बदले। ये मौजिज़ा खालिक ने दिया नफ्स के बदले। ये मौजिज़ा खालिक ने दिया नफ्स के बदले। सलामत रहे। काबे में नए दर से जो आए वो अली है। लब खुलते ही कुरान जो सुनाए वो अली है। माशाअल्लाह सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में मैं उन्हीं के इस नए कलाम से खास तौर से अब मैं तहत नजर जो मजमा है दुआ लेते हुए ईसा भाई बिस्मिल्लाह सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। दिल से जो जिक्र शहीद करबला करता है उसको अल्लाह फजीलत ये अता करता है। चूमता है मलकुल मौत निशाने मातम, रूह को जिस्म से जिस वक्त जुदा करता है। सलामत हो। खास तौर से भाई उन्वान है, बोलिए बिल्कुल बेदार है। हाँ बिल्कुल बेदार रहते हैं, निजामत करते हैं। भाई उनको ताजा कलाम उन्वान है अब्बास है मेरा नाम। सरकार का जश्न, उनका तज़किरा, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, बस इल्तिजाए है दुआओं से नवाज दिएगा इंशाअल्लाह। किसी लायक को अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद में बरकत सलवात होते हैं। नज़र करता हूं मैं सानी हैदर हूँ,
अब्बास है मेरा नाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा नाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा नाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा, मेरे आगे हर दुश्मन, मेरे आगे हर दुश्मन हो जाता है नाकाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा नाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास नाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास मेरा परवान चढ़ाया है आगोश में हैदर ने, सुने, परवान चढ़ाया है आगोश में हैदर ने, सीने से लगाया है अक्सर मुझे सरवर ने, सीने से लगाया है अक्सर मुझे सरवर ने। सहरा की दुआएं भी, सहरा की दुआएं भी मेरे साथ सुबह शाम, सलामत रहे, सलामत रहे। मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा, सलामत रहे, मिल गए। हाँ, मैं सानी हैदर हूँ। अब बंद करता हूँ, सुने। नींदे में सितंबर की आंखों से उड़ा देगा, दुआ चाहता हूँ, दुआ चाहता हूँ, एहसास रहेगा अगर हाथ न बुलंद हुए। नींदे नींदे में सितंबर की आंखों से उड़ा देगा, बेचैनिया साजिम की इस दर्जा बढ़ा देगा, बेचैनिया साजिम की इस दर्जा बढ़ा देगा। मरमद में भी साजिम को, मरमद में भी साजिम को मिल सकता नहीं आना, मैं अब्बास है मेरा नाम, मैं सलामत रहे। मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा, मैं सानी हैदर हूँ। बंदर में कौन दुआ लेते हुए खुसूसन सुने। पाई है विरासत में है बदरी जलालत भी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे, पीछे वालों को बताता हूँ। पाई है विरासत में है बदरी जलालत भी, खालिक ने अता की है दर की शुजाअत भी, खालिक ने अता की है दर की शुजाअत भी। क्या मरहबा नंदा, क्या मरहबा नंदा, तुम भूल गए अंजाम। मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा, मैं सानी हैदर हूँ। बेटे शुजाअत के जौहर वो दिखाऊंगा, बेटे शुजाअत के, बेटे शुजाअत के जौहर वो दिखाऊंगा, टूटे हुए नेज़े से वो सर बुलंदाऊंगा, टूटे हुए नेज़े से वो सर बुलंदाऊंगा। है बस मेरी होगा, है बस मेरी होगा, फौजों में बड़ा कोहरा। मैं सानी है, मिल गए। मैं सानी हैदर हूँ। अब्बास है मेरा नाम, मैं सानी हैदर हूँ। अब मैं यहाँ से 3 बना पाता हूँ। इसकी फरमाइश किसी लोगों ने की थी, बहुत जल्दी से गुजर जाऊंगा। आपकी दुआएं लेते हैं, सुने सुने, मेरे साथ शामिल हैं, मिल के बोले अलम अलम। ये नबी का है निशान, इससे न बच कर भागो,
ये नबी का है निशान। निशा भाई बहुत खूबसूरत कलम आपने सजाया। ये नबी का है निशान, इससे न बच गए भागो। ख्वाब गफलत में बहुत सोच के अब जागो। मिलके ख्वाब गफलत में बहुत सोच के अब जागो। वास्ता वास्ता दे सकीना का दुआएं मांगो। इसको छूमो ये आजाद बना देता है। इसको छूमो ये आजाद बना देता है। बेवफा को भी वफादार बना देता है। बराबर है। इसको छूमो ये सलामत रहो। 3 बल बोलने हैं, उसके बाद इजाजत। सलामत रहो। या बस दुआ चाहता हूं। इसको छूमो ये आजाद बना देता है। इसको छूमो ये आजाद बना देता है। बेवफा को भी वफादार बना देता है। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम। याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम। हक बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम। हक बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम। इसलिए जुल्म सितम को नहीं भाता है अलम। जब अज़ान से ये अलम आता है। जब अज़ान से ये अलम आता है। देख के चेहरा मुनाफिक का बिगड़ जाता है। सलामत रहे। आखिरी 2 बंद दुआ चाहूंगा। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। 2 बंद बने हैं। पीछे वाले से खुसूसन दुआ चाहता हूँ। अपने भाइयों से दुआ लेते हुए परचम सजा हुआ है परवरदिगार का अलम की सजदे में। जितने मोमिनीन इस बारगाह में मौजूद हैं, करबला मोहल्ला की ज़ियारत का सवाब सबको हासिल हो जाए इस साल। इस बंद के सदक़े में उतनी मोहब्बत आप इंशाअल्लाह देंगे। मैं बंद नज़र करता हूँ, समा फरमाएं। मिसले हम जो ये पंजे में टके रहते हैं। मिसा भाई मिसले हम जो ये पंजे में टके रहते हैं। सीनाए मश्क सकीना से लगे रहते हैं। सीनाए मश्क सकीना से लगे रहते हैं। फूल जो इसके फरेरे में सजे रहते हैं। फूल जो इसके फरेरे में सजे रहते हैं। इनके साए में हर गम की दवा मिलती है। इनके साए में हर गम की दवा मिलती है।
शब्बीर के ऊपर तो ये यौनैन तसद्दुक़, शब्बीर के ऊपर तो ये यौनैन तसद्दुक़, अरे यौनैन ही क्या चीज है जो नैन तसद्दुक़। अरे समझ नहीं पाए, मैं तो बहुत देर ये वो बच्चा है जो आंखों से नहीं देखता है मगर दिल की कायनात से बहुत दूर तक देखता है, और वही उसकी रोशनी यहाँ तक ले आई है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ला रहे हैं सलवा से इस्तेमाल कर अबुल हसन सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। नाब अली अहमद हरल लदाइब तजद्दहु व आना लक फी नवाइब कुल्लु हम व गम सयजले बिअज़मतिक या अल्लाह बिनबुव्वतिक या मोहम्मद बविलायतिक या अली या अली या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब ले लिए लबा तोड़ के भागे, मतलब ले लिए लबा तोड़ के भागे। अल्लाह का महबूब सब बोल के भागे, अल्लाह का भागो बोलिएगा। भैया कुछ लोग हमसे कहते हैं कि इमाम महदी आएगा तो क्या होगा, इमाम महदी आएगा तो क्या होगा, इमाम महदी आएगा तो क्या होगा। चले आइए बताते हैं इमाम महदी आएगा तो क्या होगा। सिर्फ भागो बोलिएगा। उठे तशद्दुद को पालने वाला, प्यार से पढ़ो, जुल्म तशद्दुद को पालने वाला फिलहाल
नापसंद है। ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया? सुनिए, आप जैसे कहते हैं वैसे मैं शेर सुनाता रहता हूँ, है ना, जिस तरीके से आप सुनना चाहते हैं। मगर ये लखनऊ मीर अनीस का शहर है, मिर्जा कबीर का शहर है, मीर उन्स का शहर है, मीर नफीस का शहर है, दूल्हा साहब रोज का शहर है, मीर इश्क का शहर है। तो अलीपुर बैंगलोर की सरजमीन से एक शख्सियत आई हुई है। आप बहुत से वायरल वीडियोस उनकी देखी होंगी। अब हो रहा है ना? अब इधर आ जाओ सब लोग, सुनने वाले जल्दी से आ जाओ। हाँ जिंदाबाद, इधर आ जाओ। तो आप इधर आ जाइए, तो आ जाओ इधर। ये जिंदाबाद, आ जाओ। हाँ, अब कवर हो रहा है भाई, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। नारा हैदरी। सुनिए, 5 शेर मुझे पढ़ना है, मगर लाज रख लीजिएगा कि लखनऊ में पढ़ने जा रहा हूं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एक मुसालमा हुआ, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुसालमा मौलाना मेरठ की सरजमीन पर हुआ। उसका मिसरा था कि मुतमईन है कल्ब मुझको बख्शवाएंगे हुसैन। लाज रखना, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुसालमा। मैं अब तो शेर सुनाने लगा हूं इसलिए कि सामईन बहुत अच्छे आए हुए हैं। मिसरा क्या था? मुतमईन है कल्ब मुझको बख्शवाएंगे हुसैन। अब इसमें पूरी रात 12 घंटे मुसालमा चला। 12 घंटे न सुन के आप 2 मिनट सुनिए, पूरा मुसालमा सुनाई देता हूँ। ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी कहीं देखी है? नहीं देखी होगी ना। मैं 2 मिनट में पूरा मुसालमा सुनाता हूँ कि जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन, जिंदगी दीन मोहब्बत की बचाएंगे हुसैन। प्रोफेसर नासिर नकवी साहब ने कहा, अल्लाह अल्लाह मेरी किस्मत से गाजी बन गया, तेरे इस्तेमाल को खुद चल के जाएंगे हुसैन। अल्लाह अल्लाह मेरी किस्मत ना सुने, जो सुनेगा वो समझदार है, वो कल पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह मेरी किस्मत से गाजी बन गया, तेरे इस्तेमाल को खुद चल के जाएंगे हुसैन। तो तेरे इस्तेमाल को खुद चल के जाएंगे हुसैन। मुराद क्या लिखेगा करबला का फैसला कोई अजीब फैसला खुद होकर ऐसा पर सुनाएंगे हुसैन। क्या लिखेगा करबला? हाँ बोल रहा है मजमा। क्या लिखेगा करबला का फैसला कोई अजीब फैसला खुद होकर ऐसा पर सुनाएंगे हुसैन। कोई बात नहीं, कोई बात
आगा सरोज हैदराबादी साहब ने आके मुझे कहा कि रोएगा रोएगा जब जुल्म रंग में बेसमा से हार कर रोएगा रोएगा जब जुल्म रंग में बेसमा से हार कर अपने असर के लबों से हेलो एक बार और लगे 5 मरतबा नारे लगा 5 मरतबा लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन अपने कद से कई लाख गुना बड़ा शेर खुदा की कसम अगर पूरा गाय सुन के खड़े हो गए दाद दे तब भी कम है पूरा मोमनी दुनिया के खड़े हो गए दाद दे तब भी कम है मौलाना भाई जाजी साहब का शेर शाहिद भाई लीजिए कि सर पर जमाएगी नमाज देख लेना सर नहीं सजदा बचाएंगे हुसैन मौलाना भाई जाजी साहब ने कहा इसको कहते हैं सखावत ऐसे होते हैं सही खून के प्यासों को भी पानी पिलाएंगे अब आखिरी शेर मिशन भाई आखिरी शेर अरे सरकार जरा आगे आ जा खुदा की कसम लखनऊ शब लखनऊ की यादगार रहेंगे चेहरा भूल न पाएंगे जो शेर पढ़ने जा रहा हूं पूरी रात सोच कर दाते दे रहोगे शेर पढ़ो पूरी रात सोच कर दातेंगे इसको कहते हैं सखावत इसको कहते हैं सखावत इसको कहते हैं सही समझदार लोग हैं इतने दिन से निजामत कर रहा हूं मगर सुकून अभी मिल रहा है अभी मिल रहा है जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन जिंदगी ने मोहम्मद पूरी रात नहीं भूल पाओगे शेर और आइंदा साल तक ये शेर सबको याद रहेगा और सबके हाथ उठेंगे जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन जिंदगी ने मोहम्मद
हिम्मत लाश अकबर की उठाकर शुक्र का सजदा किया। माइक जिक्र अहले बैत रोक लेगा। हमें जब ये जमीन नहीं थी तब भी जिक्र अहले बैत था, जब ये आसमान नहीं था तब भी जिक्र अहले बैत था। माइक से वो लोग डरते हैं जो माइक के सहारे पढ़ते हैं, हम मौला के सहारे पढ़ते हैं, हम माइक से नहीं डरते। आइए, मुझे माहौल मैंने इसलिए ये माहौल बनाया इसलिए कि मुझे एक ऐसे शहर को मैं उनका कोई खेल इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता, मगर नई ख्याल, नई हिज्जत, नई तरकीबें जनाब केवल अलीपुरी साहब बंगलौर कर्नाटका की सरजमीन से तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से सवाल कर हैदर हैदर सलामत सलामत हैदर 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 हैदर। हज़रात, सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए मौला अब्बास की बारगाह में 4 मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें 4 मिसरे, इंशाअल्लाह आप तक शायरी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। भाई देखिएगा, जाहिद भाई करता हूं, हाजिर करता हूं 4 मिसरे के। फेंक दो नहर में ही नहर का पानी अब्बास। मुलाजा फरमा ले, एक मिसरा देखिएगा कि फेंक दो नहर में ही नहर का पानी अब्बास, वरना रुक जाएगी कौसर की रवानी अब्बास। सलामत है, सुनिए, फेंक दो नहर में ही नहर का पानी अब्बास, वरना रुक जाएगी कौसर की रवानी अब्बास। के अलकमा नैज़ो उछल कर भी जिसे छू न सकी, अलकमा नैज़ो उछल कर भी जिसे छू न सकी, इतनी ऊंची थी तेरी तशना कहानी अब्बास। ओ इतनी ऊंची थी तेरी तशना कहानी अब्बास। मुलाज़ा फरमाने 4 मिसरे के अब्बास, अलकमा पहे नैज़े पहे हुसैन। मुलाज़ा फरमाने के अब्बास, अलकमा पहे नैज़े पहे हुसैन। ज़ैनब तुम्हारे सब्र की इमदाद चाहिए। सुनिए 304 मिसरा, शायद किसी काबिल हो कि अब्बास अलकमा पहे नैज़े पहे हुसैन। ज़ैनब तुम्हारे सब्र की इमदाद चाहिए। अमा बतला रहे हैं शाम गरीबा के ज़लज़ले, अब करबला को सजदाए सज्जाद चाहिए। सलामत रहे कि बतला रहे हैं शाम गरीबा के ज़लज़ले, अब करबला को सजदाए सज्जाद चाहिए। हज़रात, बिल्कुल ताज़ा 4 मिसरे पेश करता हूं। 3रा और 4था मिसरा शायद किसी काबिल हो। मुलाज़ा फरमाने के अब करबला को सजदाए सज्जाद चाहिए कि निगाह करते अगर फौज शाम की जाने, निगाह करते अगर फौज शाम की जानिब, सिपाही उनके उन्हीं के खिलाफ हो जाते। सुनिए, शेर निगाह करते अगर फौज शाम की जानिब, सिपाही उन्हीं के खिलाफ हो जाते। अमा एक और खतलबे दरिया जो खींचते अब्बास, समंदरों के कलाइजे शिगार हो जाते। बहुत शुक्रिया। सलामत समंदरों के कले
जाते, समंदरों के कलेजे शिगाफ हो जाते। मुलाजा फरमा में चांद मिसरे शहजादी की बारगाह में पेश करता हूं कि ज़ैनब ये आहद करके उठी खत्लगाह से। तीसरा चौथा मिसरा शायद नहीं फिक्र हो तो मुलाजा फरमा ले कि ज़ैनब ये आहद करके उठी कत्लगाह से। आगाज हो चुका है तो अंजाम करने दो। ज़ैनब ये अहद करके उठी कत्लगाह से। आगाज हो चुका है तो अंजाम करने दो। अमा सज्जाद खसरे शाम पर हमला करूंगी मैं, मक्तल में अब हुसैन को आराम करने दो। सज्जाद खसरे शाम पर हमला करूंगी मैं, मक्तल में अब हुसैन को अमा आराम करने दो। मक्तल में अब हुसैन को, मक्तल में अब हुसैन को आराम करने दो। और चार मिसरे मुलाहिजा फरमा लें। इससे पहले जाहिद भाई की फरमाइश पूरी करूं, शहजादा अली अकबर के हवाले से मुलाहिजा फरमा लें चार मिसरे। अर्ज करता हूं तीसरा और चौथा मिसरा जाहिद भाई देखिएगा कि गर्व उठा ले, गर्व उठा ले उम्मे लैला शुक्र के सजदे से सर। गर्व उठा ले उम्मे लैला शुक्र के सजदे से सर। मकसदे करबो बला पर फिर जवाल आ जाएगा। सुनिए शेर से, मकसदे करबो बला पर वो फिर जवाल आ जाएगा। अमा खींच लो अपनी जुबान को दहने अकबर से हुसैन, वरना कौसर की रवानी को जलाल आ जाएगा। खींच लो अपनी जुबान को दहने अकबर से हुसैन, वरना कौसर की रवानी को जलाल आ जाएगा। अगर चंद मिसरे हुक्म की तामील में देखिए। इससे पहले मैं ये बता दूं कि मौला हुसैन जब मैदान करबला में नमाज पढ़ा रहे थे तो ज़ुहैर और सईद तीरों को रोक रहे थे। ज़ुहैर और सईद, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कि ज़ुहैर और सईद तीरों को रोक रहे थे। मौला हुसैन नमाज पढ़ा रहे थे। इस मंजर को ज़हन में रखिए, मुलाहिजा फरमा लें चार मिसरे। अर्ज करता हूं कि नेज़े खनक रहे थे सिपाहे यजीद के, नेज़े खनक रहे थे सिपाहे यजीद के। अमा लहरा रही थी तेरे निकल कर मियान से, लहरा रही थी तेरे निकल कर मियान से। अमा तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, वो तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे कि तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। कि तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। कि तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। काबा भाई शेरों में जब बात नहीं मिलती है तो दिल में तकलीफ होती है। अरे शेरों में जुड़ा करें भाई। हाँ, फिर पढ़िए चारों मिसरे। लखनऊ की तहजीब देखिए, लखनऊ की दाल देखिए, देखिए फिर से बेबल भाई आप फिर चार मिसरे पढ़िए कि नेज़े खनक रहे थे सिपाहे यजीद के, नेज़े खनक रहे थे सिपाहे यजीद के। लहरा रही थी तेज निकल कर मियान से, लहरा रही थी तेज निकल कर मियान से। तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें। काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। वो
काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, जब आया बरसरे मैदान मुस्तजा का जिगर, जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, लरस रहा तसरे दश्त अशकिया का जिगर, लरस रहा तसरे दश्त अशकिया का जिगर। अमा उठा लो मशके सकीना को नहर से अब्बास, तड़प तड़प के न फट जाए अलकमा का जिगर। सलामत रहे, सलामत रहे। वो जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, सुनिए एक शेर। जब आया बरसरे मैदान मुर्तजा का जिगर, लरज रहा तसरे दश्त अशकिया का जिगर, लरज रहा तसरे दश्त अशकिया का जिगर। उठा लो मशके सकीना को नहर से अब्बास, तड़प तड़प के न फट जाए अलकमा का जिगर, तड़प तड़प के न फट जाए अलकमा का जिगर। सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, धड़क रहा था सरे पुश्त फातिमा का जिगर। यार इसलिए कि सर अपना कैसे उठाते रसूल सजदे से, धड़क रहा था शेर मुनाजा फरमाने, शायद पसंद खातिर हो शेर दुआओं का तालिब, के सर अपना कैसे उठा के रसूल सजदे से, धड़क रहा था सरे पुश्त फातिमा का जिगर। अमा हुसैन लाते ना गर्रन में नन्हे हमजा को, सुनिए शेर यानी के हुसैन लाते ना गर्रन में नन्हे हमजा को, तो नस्ले हिंदा चबा देती करबला का जिगर। हुसैन लाते ना गर्रन में नन्हे हमजा को, तो नस्ले हिंदा चबा देती करबला का जिगर। सुनिए हज़रात एक नाजुक सा शेर, तो नस्ले हिंदा चबा देती करबला का जिगर। हुसैन मर्ज़िए रब क्या है देखने के लिए, हुसैन मर्ज़िए रब क्या है देखने के लिए, हुसैन मर्ज़िए रब क्या है देखने के लिए, खड़े हैं लेके हथेली पांबिया का जिगर। हुसैन मर्ज़िए रब क्या है देखने के लिए, खड़े हैं लेके हथेली पांबिया का जिगर। अदात का मतलब दो तीन शेर, एक ताजा सा कलाम पेश करता हूं। बस इस कलाम में बस मुझे एक शेर मुझे आपको ले आना है, एक दो चार शेर अर्ज करता हूं। बंगला बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम मोहतरम जनाब नायाब बलेवली साहब और अली शब्बर साहब, मुलाहिजा फरमा लें, मुलाहिजा फरमा लें कि नए से खनक रहे थे सिपाहे यजीद के, नए से खनक रहे थे सिपाहे यजीद के, लहरा रही थी तेग निकल कर मियान से, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, तीरों को रोकती रही बढ़ बढ़ के मस्जिदें, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से, काबा नमाज पढ़ता रहा इत्मीनान से। हुसैन जौन को यूसुफ बना के देखते हैं, हुसैन जौन को यूसुफ बना के देखते हैं, हुसैन जौन को यूसुफ बना के देखते हैं, चराग दो
दोष हवा पर जला के देखते हैं, चराग दोष हुसैन जो उनको यूसुफ बना के देखते हैं, चराग दोष हवा पर जला के देखते हैं। अमा खड़ा है बरसरे मख्तल अतश का शहजादा, खड़ा है बरसरे मख्तल अतश का शहजादा। हुसैन भी जिसे सर को उठा के देखते हैं, सलामत रहे कि खड़ा है बरसरे मख्तल अतश का शहजादा, खड़ा है बरसरे मख्तल अतश का शहजादा। हुसैन भी जिसे सर को उठा के देखते हैं। बड़ा गुरूर था, बड़ा गुरूर था 9 लाख को जुनैज़े पर। सुनिएगा कि बड़ा गुरूर था, अमा 9 लाख को जो नैज़े पर, वो नैज़ा सीने पर अकबर रुका के दे। सलामत रहे, सलामत रहे। अमा बड़ा गुरूर था, बड़ा गुरूर था 9 लाख को जो नैज़े पर, वो नैज़ा सीने पर अकबर रुका के देखते हैं। हजरत शेर पेश करता हूं, फिर एक मंजर पेश करता हूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर, इससे बड़ा शेर मेरे पास नहीं है। सुनिएगा, जब मौला हुसैन को खबर पहुंची कि मौला अब्बास के शाने कलम हो गए, तो मौला अब्बास महर के पास आते हैं, शाना उठाते हैं, मौला अब्बास को देखते हैं, फिर दूसरा शाना उठाते हैं, मौला अब्बास को देखते हैं, फिर शाने को देखते हैं। इससे मैंने एक नुक्ता निकालने की कोशिश की है, अगर ये नुक्ता आपके दिल में उतर जाए तो दुआओं का तालिब। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर सुनिएगा कि हुसैन जौन को यूसुफ बना के देखते हैं, हुसैन जौन को यूसुफ बना के देखते हैं, चराग दोष हवा पर जला के देखते हैं, खड़ा है बरसरे मख्तल अतश का शहजादा। हुसैन भी जिसे सर को उठा के देखते हैं। बड़ा हुरूर था 9 लाख को जो नैज़े पर, वो नैज़ा सीने पर अकबर रुका के देखते हैं कि हमारी ये शान हैदर और जाफर के हैं या गाजी के। सुनिए, ये शान हैदर और जाफर के हैं या गाजी के। हुसैन शाने से शाना मिला के दे। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये शान सलामत रही, ये शान हैदर और जाफर के हैं या गाजी के। हुसैन, बहुत शुक्रिया कि हुसैन ये शान हैदर और जाफर के हैं या गाजी के। हुसैन शाने से शाना मिला के देखते हैं। आखिरी शेर मुलाजा फरमा ले शहजादा अली असगर के हवाले से। आपने बहुत शेर सुने, सुनिए शेर कि ये शान हैदर और जाफर के हैं या गाजी के। हुसैन शाने से शाना मिला के देखते हैं, अमा जिसे उठा ना सके रोजे असर सारे रसूल। सुनिए सारे मित्रा कि हुसैन जिसे उठा ना सके रोजे असर सारे रसूल, वो वजन होंठों पर असगर उठा के देखते। जिसे उठा न सके रोजे असर सारे रसूल, वो वजन होंठों पर असगर उठा के देखते हैं। अमा जहां से गुजरे हैं रो रो के अंबिया देबल, जहां से गुजरे हैं रो रो के अंबिया देबल, वहां हुसैन मुसल्ला बिछा के देखते हैं। वो ये शाने हैदर और जाफर के हैं या गाजी के। हुसैन
शाने से शाना मिला के। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत। हुसैन शाने से शाना मिला के देते हैं। अगर कोई अमीर हो और मजलिस करने लगे तो अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है। हकीकत यही है ना, अगर कोई अमीर अगर मजलिस करने लग जाए तो तारुफ बड़ा हो तो गरीबों को भूल जाता है। मगर शेर इसी रदीफ काफिये में कि लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन दाद हल्की हुई, दाद हल्की हुई, दाद हल्की हुई, शादा भाई लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में सहाबियत में सहाबियत में सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुष्ट पाकर हुसैन। बिल्कुल फरमाइशें पूरी करूंगा, मगर सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे, सबके हाथ उठे। लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। साहबियत नारा लगाओगे? गुड्डू भाई अली 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 सुनो, जिशान इंजीनियर अली अली राजू भाई वकार सुल्तानपुरी तशरीफ ले आया आगे। जागते रहो। अली अली सब मिलके बोले ना, अली 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 रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादा तहसीन को ये लो सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो कान के पर्दे फट जाए, नारा इस तरह का हो कान के पर्दे फट जाए, दुश्मन हैदर करार को बहरा कर हैदर 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 अली 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 अली। आखिरी शेर जो पढ़ने जा रहा था, लिबास और न पाकर हुसैन ने अगर ऐसा ही सबके हाथ उठे, कैमरे की निगाहें लखनऊ की तरफ हो, कैमरे की निगाहें लखनऊ की तरफ, जाहिद आदमी को नहीं दिखाए, लखनऊ को दिखाए, यहाँ की दाद को दिखाए, चारों का सारे कैमरे घुमा दिया जाए कि लिबास और न पाकर हुसैन देखते हैं, खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं कि सहाबी अपने इबादत का ज़ौक़ कितना है, नबी की पुष्ट पाकर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ, मैं छोड़ आया हूँ, मैं छोड़ आया हूँ, कातिल को कितनी बस्ती में सेना की नौक पर जाकर हुसैन। मुझे ये भाई फरमाई शुरू कर देना, मुझे ना हर्ष तलक की ये तशगी है फरा, यही शिरक का एहसास मार डालेगा, ये कह के भाग रही थी फराज से फौजे, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा, मुझे हुसैन का अब्बास मार डालेगा। अली के शेर का हमला
मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब हैदर रिजवी साहब तशरीफ ला रहे हैं सलवा से इस्तेमाल कर। हैदर के अब जितने लोग हैं सब बोले हैदर के हैदर हैदर नारा लगाओ हाँ नारे हैदरी जिंदाबाद। अली अली सरवर अली काबा अली किबला अली मस्जिद अली मिंबर अली तारीख अली अफसर अली जीनत अली जेवर अली नूर अली अनवर अली नूर अली गौहर अली शाकी अली कौसर अली माले अली रिजवा अली मूसा अली ईसा अली इज़ो अली याया अली दाना अली मीना अली गौहर अली दरिया अली आखिर अली आदिल अली जन्नत अली तूबा अली काजी अली अफजा अली मरजा अली मलजा अली यासूफ अली ताहा अली हजरो अली मुरहा अली साबित अली सादिक अली राय अली अशरफ अली आला अली नासिर अली माजिद अली काफी अली वाफी अली वाजे अली शाहिद अली वाहिद अली जाहिद अली राके अली साजिद अली मुर्शद अली हादी अली रहबर अली रहबा और इमाम मगरिब व मशरिक शरीफ यसरब बदहा इमाम मगरिब व मशरिक शरीफ यसरब बदहा अमीन वही इमाम मस्जिद अक्सा अली मालिम असरार सुभान अल्लज़ी यसरा अली वाली अली आला अली वाला अली आला अली जामे अली 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 हाँ उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, उतरा है जिसके दर पे सितारा वो कौन है, जिसको अल्लाह रसूल ने बख्शा वो कौन है, तलवारों में जो चैन से सोया वो कौन है, जो जंगों से कभी भी न भागा वो कौन है, ये वो वास्ते हर नबी खुदा के वली में है, बुलंद दुनिया की शान अकेले और अली इन चंद बंदों का सिला है गुलशन जन्नत और अली इन चंद बंदों का सिला है गुलशन जन्नत न घबरा इस मर्द के बाद है आजार से राहत नई ताकत भी देंगे उनके पास है हर तरह की कुदरत अली फरहाद अली नुसरत अली शौकत अली हशमत अली हिकमत अली सेहत अली दारो अली दरमा सबसे पहले आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मतले और चंद शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। समाज फरमाएं, मतला हाजिर कर रहा हूँ कि जरी के दस्ते क़यामत में ऐसा नेज़ा है, जरी के दस्ते क़यामत में ऐसा नेज़ा है जो जुल्फ़िकार की अंगड़ाइयों का पाला है। जरी के दस्ते क़यामत में ऐसा नेज़ा है जो जुल्फ़िकार की अंगड़ाइयों का पाला है। शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइए कि जो जुल्फ़िकार की
अंगड़ाइयों का पाला है, जमाले चेहरे गाजी से हट रही है नकाब, जमाले चेहरे गाजी से हट रही है नकाब, ये लग रहा है कि सूरज निकलने वाला है। जमाले चेहरे गाजी से हट रही है नकाब, ये लग रहा है कि सूरज निकलने वाला है। शेर बतौर खास समाज फरमाए कि ये लग रहा है कि सूरज निकलने वाला है। बहक रही थी जो मगरूर होके नहरे बरात, बहक रही थी जो मगरूर होके नहरे बरात, बस एक चुल्लू ने सारा नशा उतारा है। बहक रही थी जो मगरूर होके नहरे बरात, बस एक चुल्लू ने सारा नशा उतारा है। ये भी शेर हाजिर कर रहा हूं समाज फरमाए कि बस एक चुल्लू ने सारा नशा उतारा है। बता रही है तड़पती फुरात की मौजें, बता रही है तड़पती फुरात की मौजें, जरी ने चुल्लू में दरिया का दिल निकाला है। बता रही है तड़पती फुरात की मौजें, जरी ने चुल्लू में दरिया का दिल निकाला है। ये भी शेर हाजिर कर रहा हूं समाज फरमाए कि जरी ने चुल्लू में दरिया का दिल निकाला है। न पूछ प्यास के चुल्लू की हमसे गहराई, न पूछ प्यास के चुल्लू की हमसे गहराई, यहाँ पाके समंदर भी डूब जाता है। न पूछ प्यास के चुल्लू की हमसे गहराई, यहाँ पाके समंदर भी डूब जाता है। और इस सिलसिले का आखिरी शेर समाअत फरमाए कि यहाँ पाके समंदर भी डूब जाता है। तमाम मजहबों मिल्लत के बांध टूट गए, तमाम मजहबों मिल्लत के बांध टूट गए। जिधर हुसैन खड़े हैं उधर जमाना है। तमाम मजहबों मिल्लत के बांध टूट गए, जिधर हुसैन खड़े हैं उधर जमाना है। मख्ताजिर कर रहा हूं समाअत फरमाए कि ये कह रही है सितारों की अंजुमन हैदर, ये कह रही है सितारों की अंजुमन हैदर के सूरजों की नजर से नजर मिलाना है। ये कह रही है सितारों की अंजुमन हैदर के सूरजों की नजर से नजर मिलाना है। और मुसद्दस के 2-3 बंद समाअत फरमा ले। मुसद्दस इमाम हुसैन का मुसद्दस बज़बाने ममदू समाअत फरमाए कि सुन ले ये जमाना कि मैं एक किनारे हैदरी, सुन ले ये जमाना मैं हुसैन इब्ने अली हूं, सुन ले ये जमाना मैं हुसैन इब्ने अली हूं, शाहों का शहंशाह हूं वलियों का वली हूं। सुन ले ये जमाना मैं हुसैन इब्ने अली हूं, शाहों का शहंशाह हूं वलियों का वली हूं। मैं इब्ने वजुल्लाह हूं, मैं लम यजली हूं, मैं इब्ने वजुल्लाह हूं, मैं लम यजली हूं। खेमे में मोहम्मद हूं मैं, मैदान में अली हूं। खेमे में मोहम्मद हूं मैं, मैदान में अली हूं। और बाजू में जो कुव्वत है वो हैदर की तरह है, बाजू में जो कुव्वत है वो हैदर की तरह है। खैबर मेरे हाथों बगुले दर की तरह है। बाजू में जो कुव्वत है वो हैदर की तरह है। खैबर मेरे हाथों बगुले तर की तरह है।
मैं सोए हुए हुर के मुकद्दर को जगा दूं, जर्रे को जिया बख्श दो खुर्शीद बना दूं। मैं सोए हुए हुर के मुकद्दर को जगा दूं, जर्रे को जिया बख्श दूं, खुर्शीद बना दूं। अफलाक से ले जाके जमीनों को मिला दूं, अफलाक से ले जाके जमीनों को मिला दूं। आवाज़े कफे पास पहाड़ों को हिला दूं। क्या है जो मेरे दस्ते सखावत में नहीं है? क्या है जो मेरे दस्ते सखावत में नहीं है? मैं वो भी अदा कर दूं जो किस्मत में नहीं। क्या है जो मेरे दस्ते सखावत में नहीं है? मैं वो भी अदा कर दूं जो किस्मत में नहीं है। मैं वो भी अता कर दूं जो किस्मत में नहीं है। एक नारे सलवात का सहारा दें। ये आलम उनका है मेरी खाक से रोशन, सदका है मेरी प्यास का गिरता हुआ सावन। ये चांद मेरी खाके कफे पाका है दर्पण, अफलाक के तारे मेरे हाथों का है धोवन। दुनिया ये समझती है नगीने से बना है, दुनिया ये समझती है नगीने से बना है। अरे सूरज मेरे माथे के पसीने से बना है। दुनिया ये समझती है नगीने से बना है, सूरज मेरे माथे के पसीने से बना है। और ये आखिरी बंद मौला अब्बास के हवाले से कि पहले तो अलम दे के अलमदार बनाया, जाफर कभी हैदर कभी जर्रार बनाया, एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनाया, मूसा भी लरस जाए वो किरदार बनाया। ये खौफ से लबरेज ना हैरत से लड़ी है, ये खौफ से लबरेज ना हैरत से लड़ी है। अब्बास की तो बड़ी मेहनत करवा रहे हैं रेशम भाई आज। ये दो महफिलें ऐसी हैं जिसमें 5 महफिलों के बराबर मेहनत करना पड़ता है। एक ये महफिल है, एक लोरपुर की 15 शाबान की महफिल है, वो सुबह 9 बजे तक महफिल होती है। इस वक्त हिंदुस्तान की पहली महफिल जो सुबह 9 बजे तक की वो महफिल होती है, उसमें भी 5 महफिलों के बराबर मेहनत होती है। सामाइन बोलने के लिए तैयार है, खुदा की कसम ये तो शेर सुनने के लिए आए हैं ना, वो सुनने के लिए आए हैं शेर। मैं एक छोटे से बच्चे को आवाज देता हूँ मगर खामोशी हमें अच्छी नहीं लगती है महफिलों में, तो थोड़ा सा आप बोले। अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक बार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, जमीन से पहले फलक सोगवार होता है। इसीलिए तो दोबारा हंसे नहीं असलर कि मौजूदा तो फकत एक बार होता है। इसीलिए तो दोबारा नहीं हंसे असलर कि मौजूदा तो फकत एक बार होता है। तो दबा के तारों में दरिया चले हैं वो पार कि जैसे शेर के मुंह में शिकार। अब ऐसे ही बोलते रहे तो हमें काहे मेहनत करनी पड़े? अगर इसी तरीके से बोलते रहे। वली सल्लम हो गुज़िश्ता साल के महफिल के कामयाब तरीन शायरों में एक नाम, इनको छोटा ना समझिए। मदह मौला में जो मिंबर पे खड़ा होता है उसका कद सारे ज़माने से बड़ा होता है। वली सल्लम हो उरई के सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तेमाल। चलो शुरू हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। इनके कद से बड़ी दाद होनी चाहिए। नारे हैदरी। आप सभी लोगों को जश्न मौला अब्बास विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। नारे सलवात।
आपको शाबान मुबारक। अहले विला आपको शाबान मुबारक। इस उम्मत का जो उतरा है वो कुरान मुबारक। अहले विला आपको शाबान मुबारक। इस उम्मत का जो उतरा है वो कुरान मुबारक। जो लोग भुला बैठे हैं आशूर कफा का, जो लोग भुला बैठे हैं आशूर कफा का, किस तरह कहूँ उनको मैं रमजान मुबारक। नारा हैदरी। जो लोग भुला बैठे हैं आशूर कफा का, किस तरह कहूँ उनको मैं रमजान मुबारक। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूँ मैं ज़ीनत, मखलूक पे बख्शी है हमें रब ने फजीलत। दिखलाने पे आ जाऊं अगर रूब जलालत, खुतबों से उलट दूंगी तेरा तख्त हुकूमत। खुश है तो मुझे देख के पाबंद रतन हूँ, मत भूल के अब्बास दिलावर की बहन। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की हूँ मैं ज़ीनत, मखलूक पे बख्शी है हमें रब ने फजीलत। दिखलाने पे आ जाऊं अगर रूब जलालत, खुतबों से उलट दूंगी तेरा तख्त हुकूमत। खुश है तो मुझे देख के पाबंद रसन हूँ, मत भूल के अब्बास दिलावर की बहन हूँ। मगरूर न हो सर के मेरे सीने के चादर, खुशियाँ न मना देख के बलवे में खुले सर। न खौफ पैगंबर है न खालिद का तुझे डर, बेपर्दा है दरबार में ना मूस पैगंबर। जो इज्जत अज़मत में ज़माने से बड़ी है, अग़ियार के मजमे में रतन बरसे खड़ी। अग़ियार के मजमे में रतन बस्ता खड़ी है। नाना को मेरे रब ने नबूवत से नवाजा, बाबा को मेरे ताज विलायत से नवाजा, भाई को मेरे शान इमामत से नवाजा है। शुक्र खुदा का हमें इज्जत से नवाजा। अरे मोहलत हो तो औकात से बाहर नहीं होता, नौकर कभी शाहों के बराबर। नौकर कभी शाहों के बराबर नहीं होता, चाहूं तो अभी फातह खैबर को बुला लूं। क्या है कई इमदाद पैगंबर को बुला लूं, मकबल से मैं अब्बास दिलावर को बुला लूं। क्यों आनो मोहम्मद अली अकबर को बुला लूं, ये काम अकेली मैं सरे शाम करूंगी। मैं आज तेरे तख्त को मीरा, मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूंगी। उठी वाली बन के लगा दो निभाने, निकली हूँ नबी के मस्तक को बचाने, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने। लग जाएंगी सब होश छिटाने, बालूंगी दुआएं की सदा तेरे गली है। सब लोग यमन कहेंगे कि मिंबर पे अली।
के हर लफ्ज को तलवार करूंगी, फिर तख्ते हुकूमत पर तेरे वार करूंगी, बेहक के उकाबों को गिरफ्तार करूंगी, मैं ऐसी कयामत करे दरबार करूंगी। अब चैन से सोने न कभी जागने दूंगी, न शाम से बाहर न तुझे अब शाम से बाहर न तुझे भागने दूंगी। मैं उसकी नवासी हूँ जो सुल्तान अरब है, मैं उसकी हूँ बेटी जो अली मर्द अरब है, मैं वो हजरत की ज़िल्लत का सबब है। दुनिया में मेरे मर्द मुकाबिल कोई कम है, हम मौत में पूरा जवान लगूंगी, परचम जो उठा लूंगी तो न तेरी हुकूमत में तेरा नाम रहेगा, कब्जे में मेरे हर्ष तलक शाम रहेगा। बीवी नदी सब खाक में मिल जाएंगे मैं ये इरादे, भाई निकलिए के दिन भाऊंगी मैं वादे, काटे मेरी राहों में जितने भी दिखा दे। ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे, ये बात मगर याद रहे माफिया ज़ादे। एक जलवा पर पाँचों दीवार में होगा, अब शाह मातम करे अपनी बात रखना। महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, महबूब इलाही के दुलारे हैं सहाबा, दरियाए रिसालत के किनारे हैं सहाबा, सूरज है मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, कुछ इनमें मगर भूख के मारे हैं सहाबा। हर फूल हकीकत में गुलाबी नहीं होता, जो मुनाफिक होता है। असहाब नबी से है हमें इतनी मोहब्बत, औलाद भी हमें वारिस क्या चीज है दौलत, है शर्त सहाबी हो जो वफादार नबूवत, और दिल में हो शहजादी कौनैन की इज्जत, ताउम्र जो मुखलिस रहा हसनैन के घर का, घर ऐसे सहाबी है तो फिर ताज है सर का। असहाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान, सब वार कुछ कहीं कोई मिल जाए तू सलमान, दूसर हो जाता की मिदाद मेरी जान, हम ऐसे सहाबा पर फकत रखते हैं ईमान, जब दूसरे अली में मेरी जगह भी नहीं हो, और जंग के मैदान से भागो। जो जंग में हाथों को सदा जोड़ के भागे, मतलब के लिए अहले वफा तोड़ के भागे, अल्लाह के महबूब से मुंह मोड़ के भागे, जो माल वली मत के लिए तोड़ के भागे, वो शीज़ जहां से ये हकायक नहीं होते, उस दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते, उस दिल कभी ताज़ीम के लायक नहीं होते, जो आले मोहम्मद को सताए, तो बागे में गजनीब के थाए वो सहाबी, जो खाने इज्जत को जलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, अरे खूबी का खिलाफत ज़रा भी नहीं कहते, हम
नेज़े कुलिए छोड़ के तलवार चला। ऐसा लगता था कि हमजा सजगरदार चला, छोड़ के गांव के उधर लश्कर कुफार चला। अरे इस तरह अहले सितम छोड़ के रंग भागते हैं, शेर को देख के जिस तरह हिरन नाम अब्बास मेरा मैं हूँ वफा हो खुदा, सारी दुनिया से अलग मेरी है रे खुदा, शान है मेरी जुदा मेरा है अंदाज जुदा, जंग करने के लिए रहता हूँ तैयार सदा, खत्म बैयत के लम्हे में कहानी कर दूं, मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को भी पानी कर दूं, हुबहू है दर करार का अक्तास मैं, जो मैं कर नहीं दुनिया का वो अलमास मैं, जिस पे आया है उसका उतरी गिरतास मैं, मुझको पहचान लो अब्बास मैं, इसमें शब्बीर से मिल जाए तो हैदर की तरह, अलकमा हाथ में होगी जरा खैबर की तरह, जमीन चीज है चढ़ के तो हम कांपते हैं, महबूब और उसको मुसरात के तन कांपते हैं, मैं तो रोने में उतर जाऊं तुरंत कांपते हैं, रूहें घर्राती है लबों में बदन कांपते हैं, सब्र करिए कुछ ज़ैनब नहीं बोली होती, कष्ट में आज यहाँ खून की होली होती, मेरी तलवार से डरते हैं बहादुर सारे, मेरे तस्वीर से मरफ से मुनाफिक मारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे, नाम से मेरा लगाता है जमाना नारे, लगा हंगाम शमशीर मेरे पास आई, फिर भी दरिया न उठा लाऊं तो अब्बास। शब्द जुल्मत को उजाला नहीं लिखा जाता, जो गलत है उन्हें अच्छा नहीं लिखा जाता, दुश्मन फातिमा ज़हरा से मोहब्बत तो नहीं, इसलिए किश्त तबर्रा नहीं लिखा जाता, इसलिए किश्त तबर्रा नहीं लिखा जाता। अरे मुफ्तिया क्या क्या नीतम के बरकरार है, हम जो चोरों को गली उधर तरह के तारे दिखाए जाते हैं, अली के शार इधर मुस्कुराए जाते हैं, मिलाए है बरकरार है वो आईना, जिसके अक्स में सजे दिखाए जाते हैं, लोहर पर साहिब किरदार से तो मान भी लूं, नबी की बज़्म में क्यों उड़ाए जाते हैं, नबी की बज़्म में क्यों भगाए जाते हैं, मेरी नज़र में वो मजलिस नहीं नुमाइश है, जहाँ दूर से कातर छुपाए। नहीं याले प्यार उतना ही करो जितना काम चल जाए, और उतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना। तो कुछ तरीके भी होते हैं, देखिए अब हमारे पास भी वक्त बिल्कुल नहीं है। साकिब अब्बास की हनवी से गुजारिश कर रहा हूँ, अभी हमारे फहरिस्त में बहुत शायर है, जनाब वकार सुल्तानपुरी साहब है, जनाब मौलाना मेराज मंगलौरी साहब है, जनाब नायाब बलियावी साहब है, तमाम शुअरा अभी हमारी फहरिस्त में, काजिम जारची साहब इस वक्त दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा, अभी हमारे पास वो लोग हैं, जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब हैं, गोंडा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, अभी मेरी फहरिस्त में शुअरा है, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाइए, आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले सबको जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनेंगे मक्कार पे लानत, अय्याश पे लानत, कि मक्कार पे लानत, अय्याश पे लानत, और जिस मान में ना हो मान उस मान पे लानत। गैब में सैयदो सरदार अबीबा की है वली से का दीदार अबीबा की है
सैयदो सरदार अभी बाकी है। अदल इंसाफ से बदलेगा ज़माने को निज़ाम, नुसरते हक का मददगार अभी बाकी है। गैब में सैयदो सरदार अभी बाकी है। ये मेरा बतला दिया ज़माने को, यहाँ पे अमन की सरकार अभी बाकी है। गैब में सैयदो सरदार अभी बाकी है। और ये कामना साहब के हवाले से हर एक मुल्क में चर्चा है खमनाई का, फकीर के रुतबे का मैं यार अभी बाकी है। गैब में सैयदो सरदार अभी बाकी है। आवाज बुलंद सलवार सलवार तो बाबा फलम पढ़ दिया करिए। सलवार तो ऐसे पढ़ी ऐसे लगता है जैसे लॉकडाउन लगा हुआ सलवार का, है ना। बाबा फलम मारे सलवार तो है। तैयार है? शेर पढ़ूं कि ना पढ़ूं, क्या करूं, मगर बिल्कुल से आप बेदार हैं तो कहे शेर पढ़ूं। 4 में से पढ़ के छप्पा बुला देता हूं, मगर अंदाजा हो जाए। हाथ जो बांधे हुए हैं हाथ खोल और हाथ उठा दें और इतनी तेज नारा लगाएं कि आपकी आवाज मौलाए कायनात की दहलीज को यानी नजफ अशरफ को चूम के आने चाहिए। नारा हैदरी। एक ऐलान समाप्त फरमाए। देखिए उलमा बहुत बड़ी बात है, मराजे बहुत बड़ी बात है। कौम में जो पहले भी मदरसे में अलिफ बे पढ़ने जाता है उसकी भी इज्जत किया करो, इसलिए कि वही बच्चे आगे चल के जब आलिम बनेंगे तो हमारे हम लोगों के मग़फ़िरत का सबब बनेंगे। लिहाजा एक आलिम दीन को भी बुलाने जा रहा हूँ, एक ऐलान भी कर रहा हूँ कि लखनऊ की सबसे कदीम मदरसा सुल्तानुल मदारिस और उसमें एक बहुत खूबसूरत महफिल और बहुत कदीम महफिल होती है जश्न इमाम आसिम के हवाले से। तो लिहाजा पूरे लखनऊ और जितने बैरूनी लखनऊ के लोग हैं जो ऐलान समाप्त फरमा रहे हैं, अगर आपको फुर्सत रहे या फुर्सत ना रहे तो फुर्सत निकाल के उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जरूर जाएं जो सुल्तानुल मदारिस में महफिल को कायम करते हैं। बड़ी खूबसूरत महफिल होती है। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ और शायर को आवाज देता हूँ। नारा हैदरी। कह रहे थे यही आपस में उमैया साथे, आधे लोगों ने खाली हाथ उठाया। कह रहे थे यही आपस में उमैया साथे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला पास अकेला ही करेगा लेकिन अल्लाह के लश्कर के निकाला जा। मोहतरम जनाब वक़ार सुल्तान
जितने भी मौला अब्बास के चाहने वाले हैं सबको ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी मायर बहन भी तशरीफ फरमा। जो लोग ये कहते हैं कि लखनऊ वो आके लखनऊ को देखें कि किस तरह से ये जश्न मौला अब्बास की बारगाह में ये बरपा है और मौला के चाहने वाले यहाँ तशरीफ फरमा है। हमारे जाहिद भाई ये कह रहे थे कि मीसम भाई का ये इरादा है कि जैसे बैनुल हरमैन हम लोग महफिल पढ़ते हैं तो एक तरफ मौला हुसैन का रोज़ा होना चाहिए, एक तरफ मौला अब्बास का रोज़ा है। तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द मौला हुसैन का रोज़ा बनके तैयार हो जाएगा। मैं आप ये तसव्वुर करके सुने कि मौला हुसैन का रोज़ा उधर है और मौला अब्बास का रोज़ा इधर है। मैं 4 दूसरों से अपनी बात का आगाज करता हूं। आखिरी फर्क तवज्जो का तालिब मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद आप महसूस कीजिएगा कि बैनुल हरमैन है। आप पेश कर रहा हूं मुलाज़ा फरमाइए। मिसले खिला जा रहा हूं मैं आप सबकी जानिब से। मिसले गुलाब आज खिला जा रहा हूं मैं। इस वक्त करबला की हवा खा रहा हूं मैं। मिसले फरमाइएगा, दोनों मिसरे अहले लखनऊ इस्तकबाल करिए इंशाल्लाह इन दोनों मिसरों का। मिसले गुलाब आज खिला जा रहा हूं मैं। इस वक्त करबला की हवा खा रहा हूं मैं। ये रोज़े हुसैन है, ये रोज़े करीम, बताओ खास, ये रोज़े हुसैन है, ये रोज़े करीम। दो जन्नतों के बीच में इतरा रहा हूं मैं। दो जन्नतों के बीच में इतरा रहा हूं मैं, इतरा रहा हूं मैं। दो जन्नतों के बीच में इतरा रहा हूं मैं। अब इंशाअल्लाह जिगर फामिया मैं आपकी खिदमत में वो शेर पेश करना चाहूं जो पूरी कायनात के मौलाइयों का मिजाज है। कहते हैं तबर्रा सिर्फ लखनऊ में सुना जाता है। अजीजों, अगर तबर्रा नहीं है तो हमारा ईमान ही अधूरा है। खुदा की कसम मैं खा के कह रहा हूं मौला अब्बास की बारगाह में कि कायनात के किसी गोशे में चले जाइए, जहां जहां भी शियाने अली हैं, अगर आप बगैर तबर्रा पढ़े वहां से कामयाब होकर लौट आइए तो मैं आपको बताऊं, कोई भी शायर जाता है बगैर तबर्रा पढ़े। और तबर्रा हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए। कौले अहमद की कौले अहमद को जो ही दिया समझ बैठे हैं। थोड़ा सा जुड़िए। कौले अहमद को जो दिया समझ बैठे हैं, हम उन्हें लुत्फ़े अनजान समझ बैठे
हम उन्हें लुत्फ़ जान समझ बैठे हैं। आखिरी फर्क तक जिनके अजदाद को आता था अदावत का बुखार, जिनके अजदाद को आता था अदावत का बुखार, वो बुखारी को भी कुरान समझ बैठे हैं। नारा हैदरी, माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। हैदर हैदर नारा लगा दे। अब पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं, मुलाजा फरमाइएगा। सिर्फ 3 से 4 शेर है जो मैं पेश करना चाहता हूं। बोला भैया, खास तौर देखिएगा, मतलब मतलब उसके बाद चंद अशार। मुनकिरे एहतराम में दरे सैयदा, मुनकिरे एहतराम में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। जुड़िएगा। मुनकिरे क्या फायदा, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, इनकी चक्की चलाने से क्या फायदा। दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो। अहले लखनऊ, अहले ज़बान, शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास आखिरी फर्क तक। अपने खूबी, मंसूर भाई, अपने की खराबी से मजबूर हो, बतौर खास देखिएगा। अपने की से मजबूर हो, कलमा पढ़ गई भी ईमान से दूर हो। दूसरा मिसरा, कोई हाथ इंशाअल्लाह मौला अब्बास के सदक़े में हर हाथ उठना चाहिए बतौर खास आखिरी पर। अपने खूबी खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ गई ईमान से का है दिल में, अगर बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में, अगर बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में, अगर हाजियों सर मुड़ाने क्या। क्या कहने रसूल अल्लाह का साया चला हर दौर में सिक्का, चला हर मुल्क में सिक्का, वही पहला बिदाने हक है मौला, है कम्बर ने यही बोला, है मीसम ने यही बोला, है मेहदी ने यही बोला। लगा जो बहादुरी नारा, नारा 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 सबरे, नारा सबरे।
अली मौला बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। अभी एक नारा लगा, उस पे बाकायदा तौर पे सबको जवाब देना है। खाए जाती है यही बात उमरज़ादों को, बतौर खास मुलाज़ा कीजिएगा। खाए जाती है यही बात उमरज़ादों को, खाए जाती है यही बात उमरज़ादों को। अबू लूलू का शनाख़ान तबर्राई यहां से लेके आखिरी सब तक नारा मैं लगाऊंगा, दोनों हाथों को उठा के जवाब आप देंगे। शाह मर्दा शाह मर्दा शहंशाह तरन्नुम जनाब नजफ लखनवी साहब, मैं नजफी साहब, जफर नजफी साहब, मौला सलामत रखे उन आपको। क्या नारा लगाया आपने, माशाअल्लाह। याद कहते नहीं है कि कुरान में दिखाइए तबर्रा। अर्शी भाई, मंसूर भाई कहते हैं कुरान में दिखाइए तबर्रा। आइए मैं कुरान में दिखाता हूँ। देखिए कुरान में तबर्रा दिखा रहा हूँ, पूरे मजमे की तवज्जो। कुरान में तबर्रा कहाँ है, मुलाज़ा फरमाइएगा कि ज़ौजे नूह कुरान ने लानत की है। बतौर खास तबर्रे का जवाब पेश कर रहा हूँ। ज़ौजे नूह कुरान ने लानत की है, अब तो ये मान लो कुरान तबर्राई है। अब तो ये मान लो कुरान तबर्राई है। मुनकिरे एहतराम दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। मुनकिरे एहतराम दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। आप शेर मुलाज़ा फरमाइएगा, मौला के आज़ादारों, बतौर खास। रात भर अलम नस्ब है ना,
मौला अब्बास के अलम का वास्ता देके ये शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक तारीखी शेर है, इंशाअल्लाह कोई भी हाथ ऐसा नहीं है कि जो न उठे इस शेर के ऊपर। मेरा दावा मुनकिरे एहतरामे दरे सैयदा सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़ गए भी ईमान से दूर हो, बाल बुग़्ज़ेली का है दिल में अगर हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। अब वो शेर सुनिएगा, मजमे की आखिरी फर्द तक तवज्जो के तालीम शेर बुला। रात भर अलम है, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। बस जिंदाबाद। दूसरा मिसरा इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, उस अलम का उठाना गलत है अगर, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडा उठाने से क्या। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। ये पीछे वाला मजमा भी बोले। मेरे भाइयों थोड़ा जुड़ जाइए इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। मौला पास की महफिल है, शहजादी आपसे खुश होंगी इंशाअल्लाह। रात भर माशाअल्लाह, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम, उस अलम का उठाना गलत है अगर, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा, उस अलम का उठाना। या अब्बास, या अब्बास, माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे, सब बोलिए एक साथ। मौला हमारे मिसम भाई को सलामत रखे, जो इतनी अजीम महफिल सजाते हैं। मौला इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जितने भी हाजरीन है मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाइए। या काबुल फजल अब्बास हमारी माए और बहनें तशरीफ फरमा है, इनका दामन मुराद इनका भर दीजिए। आज की शब इतनी अजीम शब है कि मौला अब्बास की विलादत है और ये कंटिन्यू मुसलसल विलादतें हैं, 3, 4, 5, पहली से लेकर 5 तक। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए कि मौला कायनात के दुश्मन के बारे में खुद रसूल ने कहा कि लविश तमान्नास अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार।
अगर दुनिया सिर्फ और सिर्फ अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो खुदा जहन्नम को पैदा ही नहीं करता। तो शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। इस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडे उठाने से क्या फायदा। इस अलम का उठाना गलत है अगर, मौला की विलायत का इकरार करने वालों शेर पेश कर रहा हूं। जब हुआ है जब हुआ है लकीरा का सामना, शेख जी से गज़ब ना कहो के कहा। मुनकिर नकीर ने क्या कहा शेख जी? जब हुआ है लकीरा का सामना, शेख जी से गज़ब ना कहो के कहा। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या पाए। जिंदगी भर अली। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे। दो शेर हैं और आपकी रहमत तमाम इंशाअल्लाह। लेकिन ये आखिरी शेर मौला अब्बास बाबुल हवाइज के हवाले से है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप खुश होंगे, आपका दिल शाद होगा। अहले लखनऊ इंशाअल्लाह मुलाज़ा फरमाइएगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। जिंदगी भर अली को भुलाए रहे, कब्र में याद आने से क्या फायदा। शेर देखिएगा, दावत फिक्रो नजर है, मुलाज़ा फरमाइएगा। नक्शे कदम ऑफर है आपके लिए। नक्शे कदम खिलाफत के पीछे मरो। क्या सुन रहे हैं अजीजों? दूसरा मिसरा सुनिएगा। के पीछे मरो, जब विलायत का ये शहद मौजूद है। अरे लखनऊ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता इस जबान को। जब विलायत का ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा। जब जब विलायत में शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा। हो जाइए वो शेर बाबुल हवाइज के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखे और इंशाअल्लाह आइंदा साल भी इसी तरह इस जश्न में शिरकत फरमाए और हमारे मीसम भाई की तौफीकात में और मजीद इजाफा हो। जितने भी हाजरीन हैं सबकी हाजिरी को मौला कबूल फरमाए। आखिरी शेर और आपकी रहमत तमाम बतौर खास अहले लखनऊ, ये शेर आपकी खुसूसी नजर है मैं पेश कर रहा हूँ। मौला का आलम उठाने वालों, इस परचम के ही हवाले से ये महफिल होती है। पहला साल मैंने इस जश्न में शिरकत किया था, मीसम भाई को पता है।
उस साल मैंने एक शेर पढ़ दिया था जो पूरा मजमा रो रहा था और दाद दे रहा था। वो शेर, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, वो शेर ये है, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, लगता है सकीना की रिदा चुभ रही है। वो शेर मीसम भाई आपको शायद याद होगा। अब मैं वो आखिरी शेर पढ़ के अपने मेहमान शोहरा को मौका देता हूँ, वक्त देता हूँ। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। एक सलवात के साथ सुनना है बाबा से बोल। जब विलायत के ये शहद मौजूद है, फिर तुम्हें जहर खाने से क्या फायदा। जब विलायत का ये शहद मौजूद है, अलम खाने वालों शेर सुनना। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क पास है जिंदगी का मजा। हकीकत है कि नहीं? तारीफ फरमाइएगा। आज फूलों से शबनम ने आके कहा, इश्क पास है जिंदगी का मजा। ये फूल पह रहा है क्या? जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, मिशन भाई, जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या पाए। जब अलम पर जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, शाख पर मुस्कुराने से क्या फायदा। नर हैदरी, हैदर 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 हैदर, माशाअल्लाह मौला सलाम। जब अलम पर निछावर नहीं हो सके, साख पर मुस्कुराने से क्या फायदा। लोग ताबूत की चादर में सजाते हैं मुझे, ताजिया खानों में की शान से लाते हैं मुझे, अपने बच्चों को तबर्रुक में खिलाते हैं मुझे, मैं जो गिर जाऊं तो पलकों से उठाते हैं मुझे। खुशनसीबी है मेरी शाह के लड़ लग जाना, मेरी मेराज है गाजी के आलम लग जाना। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हरी, काम मेरा है निराला। बात कम हो गई थोड़ी सी। मैं हूँ सूरज का दुलारा तो हवाओं का हरी, काम मेरा है निराला तो मेरी शान अजी। आसमानों से भी ऊंचा है बहुत मेरा नसीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब, मुझको परचम में जगह मिलती है पंजे के करीब। नामे अब्बास की तस्बीह पढ़ा करता हूँ, गुफ्तगू बश्क सकीना से किया करना। ऐलान ऐलान एक मरतबा फिर समा फरमा ले। 19 शाबान, हर 19 शाबान को, हर साल 19 शाबान को सुल्तानुल मदारिस में, जो शहर का सबसे कदीम मदरसा है, बहुत से आलिम लिए हैं उस मदरसे में, और वहां पे महफिल होती है। तमाम बैरूनी शोरा, मकामी शोरा तशरीफ लाते हैं, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर सवाब दारैन हासिल करें। 18 शाबान जश्न कायम, 19 शाबान सुल्तानुल मदारिस में, और 20 शाबान मुफ्तीगंज मीरन साहब के इमाम बारगाह में। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मेरी किसी बहन का मोबाइल खो गया, अगर किसी साहब को मिले, वैसे ये नामुमकिन है ऐलान, मगर मैं ऐलान कर रहा हूं। हो सकता है कि मौला अब्बास का मुझे रोजा है यहाँ पे, भी हो सकता है। अगर किसी ने जानबूझ के लिया है तो वो नहीं मिलेगा, अगर किसी ने गिर गया है, कोई पा गया मर्द मोमिन, तो जरूर यहाँ डाइस तक पहुंचा देगा और वो हमारी बहन को मोबाइल मिल जाएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त
फैयाज राय बरेलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत देर से पीछे बैठे। देखिए बड़े शायरों की ये पहचान होती है, वो बताते नहीं है कि हम आ गए हैं। बहुत देर से पीछे बैठे हुए फैयाज भाई, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे बस एक शायर के बाद आपको आवाज दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ इसलिए कि आप बहुत पहले से बैठे हुए हैं। भाई माइक ऑपरेटर, माइक में अर्थ आ रहा है, माइक में अर्थ आ रहा है, तो इसको जरा साथ ना देखें, इससे पहले के शायरों के साथ कोई अनहोनी होने वाली हो, इसलिए मुझे यकीन है कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं बेधड़क होकर पढ़ रहा हूँ। मगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब, एक शायर के बाद बस आपका नंबर है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब काजिम जारचली साहब। अच्छा कहीं चलेगा तो फैयाज भाई नंबर आ गया, वाक ओवर मिलता है ना, ये होता है ना, तो वाक ओवर मिल गया। फैयाज राय बरेलवी साहब एक नाम, एक जाना पहचाना नाम, एक हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत। एक मिसरा दोहरा दूं, अभी कहता जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। निराली शान वाला अबू तालिब का बेटा। सब लोग हाथ उठा के नारा लगाए ना, नारा हैदरी। तमाम मोमिनीन इकराम को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। देखें आप हजरात परचम तसव्वुर में रखें, नज़र में रखें, मतलब पेश कर रहा हूँ, महसूस कर लें। अपने मशकी दो बूंद पिला दे जुड़ गए। शायरी सुनी जाती है फैयाज भाई, इंशाअल्लाह ताला मेरे बात को तायीद करेंगे ये लोग, शायरी सुनी जाती है यहाँ। अपने मशकी से दो बूंद पिला दे भाई, अपने मशकी से दो बूंद पिला दे अरे पानी कहता है मेरी प्यास बुझा दे, पानी कहता है पानी कहता है मेरी प्यास बुझा दे और एक मतला और समातना वाले हजरात बड़ी अच्छी समाते हैं कि अपने नेज़े की जो हल्की सी हवा दे सुने भाई, अपने नेज़े की जो हल्की सी हवा दे अरे खुश्क पत्तों की तरह फौज उड़ा दे, खुश्क पत्तों की तरह फौज उड़ा दे खुश्क पत्तों की। जाहिद भाई शेर सुने कि सिर्फ हल्का सा इशारा जो मिले सरवर का, सिर्फ हल्का सा इशारा जो मिले सरवर का, अरे खींच कर नहर को खैमे से मिला दे, खींच कर नहर
सिर्फ हल्का सा इशारा जो मिले सरवर का, खींच कर नहर को खैमे से मिला दे अब्बास, खींच कर नहर को। शेर समात फरमाए हज़रात बतौर खास ये भी कि गैज़ में देख ले एक बार जो दरिया की तरफ, तसव्वुर शर्त है, गैज़ में देख ले एक बार जो दरिया की तरफ, अरे आग बहते हुए पानी में लगा दे अब्बास, आग बहते हुए। सलामत रहे, सलामत रहे। खुदा की कसम इस वक्त आपने लाज रख ली है। जब यहीं दरगाह में बैठ के मैं फैयाज भाई से वादा ले रहा था तो फैयाज भाई ने कहा यार शेर सुने जाएंगे। मैंने कहा कि शेर भी सुने जाते हैं और तबर्रा भी सुना जाता है। यहाँ पे वो मजमा है जो पूरी रात खड़े होने का मतलब ये है कि यहाँ के मोमिनीन को सुनने के लिए आए हैं। खुदा की कसम आपने लाज रखी है कि लखनऊ 4 शाबान में शेर सुना जाता है, सुना जाता है, सुना जाता है। नारे हैदरी, सलामत रहे। बेशक बेशक बेशक। वाह 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 वाह। अब्बास को पानी के लिए भेज रही हो, अब्बास को पानी के लिए भेज रही हो, क्या नहर मंगाने का इरादा है? एक बार जो दरिया की तरफ, अरे आग बहते हुए पानी में लगा दे अब्बास, आग बहते हुए पानी में लगा दे अब्बास। शेर बतौर खास पेश कर रहा हूं, ये भी जाहिद साहब सुने बतौर खास, बतौर खास देखें। हश्र से पहले कयामत नजर आए रन में, हश्र से पहले कयामत नजर आए रन में, अरे तेरा जो तुझे इज़्ने तेरा आका जो तुझे इज़्ने विगा दे अब्बा। अब मैं आखिरी शेर पेश कर रहा हूं इस सिलसिले का, इंशाअल्लाह जो नहीं बोले हैं वो भी बोलेंगे। दुआओं के तालीम बतौर खास। कोई असगर तो सुने भाई, आप लोग भी जाहिद भाई, कोई असगर तो कोई औन मोहम्मद बन जाए भाई, और खास कोई तो कोई औन मोहम्मद बन जाए, अरे जिसके गहवारे को एक बार झुला दे, जिसके गहवारे को शेर सुन लो कुछ, शेर सुनो कुछ। अब्बास है, अब्बास है,
जाहिद भाई बिल्कुल। एक मतलब और 3-4 अशार में पेश कर रहा हूं जरा, बड़ी मोहब्बतों से समात फरमा रहे हैं। रदीफ का लुत्फ ले बतौर खास सिबला। तसव्वुर शर्त है, मौला अब्बास की जंग, मौला अब्बास की शख्सियत जहन में रहे। मतलब पेश कर रहा हूं बतौर खास, देखें। खैमे से है निकला शहर खैबर का पिसर क्या। तसव्वुर शर्त है हजरात। दूसरा मिसरा सुनेंगे इंशाअल्लाह बतौर खास। खैमे से है निकला शहर खैबर का पिसर क्या, खैमे से है निकला शहर खैबर का पिसर क्या, मक्तल की जमी होने को है ज़ेरो ज़बर क्या, मक्तल की जमी होने को है ज़ेरो ज़बर क्या। उसने मतलब बतौर खास पेश कर रहा हूं जरा, देखें कि अब्बास ने डाली है तराई पे नजर क्या। लुत्फ ले हजरात। अब्बास ने डाली है तराई पे नजर क्या, बेतेग ही ये मार का हो जाएगा सर क्या, ये मार का हो जाएगा सर क्या। तसव्वुर शर्त है हजरात, शेर पेश कर रहा हूं। क्यों सर पे रखे पाँव अदू भाग रहे हैं, रजत सुना रहा हूं। क्यों सर पे रखे पाँव अदू भाग रहे हैं, दरिया पे है अब्बास के आने की खबर। वाह, क्यों सर पे रखे पाँव अदू भाग रहे हैं, दरिया पे है अब्बास के आने की खबर क्या, दरिया पे है अब्बास के। शेर बतौर खास देखें हजरात, जाहिद साहब शेर देखें कि क्यों तेज बकफ कोई दिखाई नहीं देता, क्यों तेज बकफ कोई दिखाई नहीं देता, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी। और दरगाह में एक शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास अहले इल्म रखते हैं जी। क्यों तेज बकफ कोई दिखाई नहीं देता, एक नेज़े ने तलवारों की तोड़ी है कमर क्या, एक नेज़े ने। और शेर समात बनाया जरा बतौर खास, कैसे देखे भाई। हर वक्त खुला रहता है दरवाज़े उम्मीद, अहले इल्म है, हर वक्त खुला रहता है दरवाज़े उम्मीद, अब्बास की चौखट है यहाँ शाम सहर क्या, अब्बास की। महसूस करें, हर वक्त खुला रहता है दरवाज़े उम्मीद, अब्बास की चौखट है यहाँ शाम सहर क्या, अब्बास की चौखट है यहाँ शाम सहर क्या। शेर देखें हज़रात बतौर खास कि शब्बीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा। मिसरा दे रहा हूं बतौर खास, शब्बीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा, अब्बास की दहलीज पे बैठे हो तो डर क्या,
शबीर के कातिल मिल लाइए भाई, बहुत शुक्रिया। या बॉस या बॉस, या बॉस या बॉस। यार शबीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा, शबीर के कातिल पे करो खुल के तबर्रा। अब्बास की दहलीज पे बैठे हो तो डर क्या, अब्बास की दहलीज पे। शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास भाई साहब, बतौर खास कि रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अभी। मिसरा देखेंगे क्यों, इसका सबब क्या है कि रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अभी। अब्बास के खींचे हुए खत का है असर, अब्बास के खींचे हुए रोजे के करीब आने से वो डरते हैं अभी। अब्बास के खींचे हुए खत का है असर क्या, अब्बास के खींचे हुए खत का है असर क्या। शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास भाई साहब, देखेंगे बतौर खास की 2 लाख के लश्कर को जरी घेरे हुए हैं। सुना ज़रा, 2 लाख के लश्कर को जरी घेरे हुए। महसूस करें जरा, जितना महसूस करें कम इस मिसरे को। 2 लाख के लश्कर को जरी घेरे हुए हैं, 2 लाख के लश्कर को जरी घेरे हुए हैं। ये फातह खैबर के लहू का है असर, ये फातह खैबर। नाज़िफ 2 लाख के लश्कर को जरी घेरे हुए हैं। ये फातह खैबर के लहू का है असर क्या, ये फातह खैबर के लहू का है असर। शेर इसमें बहुत लगे, एक शेर आखिरी पेश कर रहा हूं बस बतौर खास कि दुनिया की नहीं दिल की सुनो और चले आओ। ये दावत बतौर खास, दुनिया की नहीं दिल की सुनो और चले आओ। अब्बास के मातम में अगर और मगर क्या, अब्बास के दुनिया की नहीं दिल की सुनो और चले आओ। अब्बास के मातम में अगर और मगर क्या। एक शेर और मैं पेश कर दूं बतौर खास, शेर नायब भाई बतौर खास गाय से मैं चाहूंगा देखिए भाई कि हुर अपने जहन्नुम से यकायक नहीं निकला। शेर देखे हजरात बतौर खास, हुर अपने जहन्नुम से यकायक नहीं निकला। वो खूब समझता था इधर क्या है उधर, वो खूब समझता। कसम खुदा पढ़ने हुर अपने जहन्नुम से मिल गए बोलिए बोलिए। नबी के साथ वो मोमिन
जिए जिए हुर अपने जहन्नुम से यकायक नहीं निकला, वो खूब समझता था इधर क्या है उधर क्या, वो खूब समझता था इधर क्या है उधर क्या। लखनऊ के मिजाज का एक शेर पेश कर रहा हूं बतौर खास, एक आप हज़रात के मिजाज का शेर हो गया बतौर खास कि बरसात तो शिकों की किया करते हैं लेकिन, मिसरे सानी बतौर खास पेश कर रहा हूं, देखें हज़रात, बरसात तो शिकों की किया करते हैं लेकिन, बिजली भी गिरा देते हैं ये दीदा तर क्या, बिजली भी गिरा देते हैं ये दीदा तर क्या। हज़रात दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम, शुक्रिया नवाज़े, बिजली भी गिरा देते हैं ये दीदा तर। 2-3 बन मैं हाजिर कर रहा हूं हज़रात, बड़ी मेहरबानी, बहुत मोहब्बत से सुना आप हज़रात ने। अबू तालिब का बेटा, फजीलत का मीनारा, अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा, गदीरे खुम का दूल्हा, अबू तालिब का बेटा, निराली शान वाला, अली मुर्दों को झिलाए, अली मुर्दों को झिलाए, अली सूरज बललाए, अली मुर्दों को झिलाए, अली सूरज बललाए, करिश्मे देख के जिसके नुसैरी चक्कर खाए, करिश्मे देख हैदर, करिश्मे देख के जिसके समाना धोखा खाए, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा, अबू तालिब का बेटा, न सब कुछ ऐसा पाया, न सब कुछ ऐसा पाया, नबी ने बेटी दे दी, न सब कुछ ऐसा पाया, नबी ने बेटी दे दी, शबे हिजरत जो सोया खुदा ने मर्दी, शबे हिजरत जो सोया खुदा ने मर्दी दे दी, जमी पर अर्श मुअल्ला, अबू तालिब का बेटा, शरफ का अर्श मुअल्ला, अबू तालिब का बेटा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा, जो मिलकर मिले यार, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा बड़ी मुश्किल से मरेगा, जो इससे बुग़्ज़ रखेगा बड़ी मुश्किल में पड़ेगा, यहाँ भी हाथ मलेगा, यहाँ भी हाथ मलेगा, वहाँ भी हाथ मलेगा,
का दरवाजा अबू तालिब, मकी से चलने वालों मका से रिश्ता तोड़ो, मकी से जलने वालों मका से रिश्ता तोड़ो, अगर गैरत हो जरा भी तवाफे काबा, अगर गैरत हो जरा भी तवाफे काबा छोड़ो, हुआ है इसमें पैदा अबू, हुआ है इसमें पैदा अबू। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं बतौर खास, उसे कहते हो काफिर, उसे कहते हो काफिर, पैगंबर का जो चचा है, ए फर्जी बाप के बेटो, ए फर्जी बाप, फर्जी बाप के बेटो, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है अभी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा, खुदा है या है बंदा अबू तालिब का बेटा, गदीरे खुम का दूल्हा अबू तालिब का, गदीरे खुम जिसे कहते हो काफिर, मोहम्मद का वो बेटा है, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा कहीं दुनिया में कोई लाल नहीं है, अरे काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मौजूद है, ननिहाल हैदर 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 हैदर। अरे शेर भी सुन लिया करो, ननिहाल तो मौजूद है, ननिहाल नहीं है, तेरे किरदार में खुद ही तेरी सीरत है गवाह, एक तरफ अहमद मुरसल की रिसालत है गवाह, एक तरफ हैदर फसर की इमामत है गवाह, नाम इस दौर में ईमान का ईमान नहीं, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान है, तू ही काफिर है तो फिर कोई। अली मेरी भाई आगे आ जाए, मंगलौर से चल के खाली महफिल सुनने के लिए पूरे दुनिया में जाते हैं, पूरे दुनिया में महफिल सुनने के लिए जाते हैं, ऐसा कोई होगा दुनिया में? हम लोग तो पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर सुनने के लिए अपने किराए भाड़ा से और अपने खर्चे से, ऐसा कोई होना चाहिए। पहले तमाम जनाब अली मेहदी साहबिया मौजूद है, मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब, अरे बुला रहा हूँ और कुछ काम भी है, मैं नाम उन्हीं को बुलाने जा रहा था। हाँ, अच्छू भाई जो दरगाह में बहुत पेश रहते हैं कमेटी की जानिब से, उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप हमारा से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि परवरदिगार उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। आइए हजरात, मैं काजिम जारचवी साहब, इससे पहले उनका नंबर आ चुका था, मगर किसी वजूहात के तहत इंसान है और जरूरत होती है, किसी जरूरत के तहत वो आगे चले गए, इसलिए फैयाज रायबरेलवी साहब आपके रूबरू थे। अभी हमारी फहरिस्त में अभी दूर दराज का सफर तय करके आए हुए जनाब जुल्करनैन अजमेरी साहब हैं, जनाब पहली मरतबा इस जश्न में शिरकत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला शायरी सुनेंगे और महजूज होंगे। महबूब सिद्दीकी साहब, मुजीब सिद्दीकी साहब और जुल्करनैन अजमेरी तारागढ़ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। अभी नायाब पलियावी साहब हैं, अभी फहरिस्त में हमारे शोरा हैं जनाब मेराज मंगलौरी साहब हैं। इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब काजिम जारचवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवार से इस्तकबाल कर।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब फैयाज राय बरेलवी साहब बहुत अपने अनोखे अंदाज में पेश कर रहे थे कलाम अबू तालिब का बेटा। उन्हीं की बात को रब देते हुए एक रुबाई से आगाज करता हूँ। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने मिलजुल कर आवाज़ बुलंद। जो आशिक़े मौला है वही फूले फले। आप तमाम मोमिनीन की नजर ये रुबाई करता हूं। अब आप जो आशिक़े मौला है वही फूले फले, वरना तो बस शौक जहन्नुम को टले। जो आशिक़े मौला है वही फूले फले, वरना तो बस शौक जहन्नुम को टले। और जलते हैं अगर आप अली सुन सुन कर, आप और जले और जले और जलते हैं अगर आप अली सुन सुन कर, आप और जले और जले और जले। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में 4 मिसरे। शेर के सामने गुर्रा तो रहे हो लेकिन, शेर के सामने गुर्रा तो रहे हो लेकिन, वो अगर गैज़ में आया तो किधर जाओगे। तीसरा चौथा मिसरा। अब शेर के सामने गुर्रा तो रहे हो लेकिन, वो अगर गैज़ में आया तो किधर जाओगे। और जंग अब्बास से करना तो बहुत दूर की बात, तुम तो असगर के हुमकने ही पे मर जाओ। जंग अब्बास से करना तो बहुत दूर की बात, तुम तो असगर के हुमकने ही पे मर जाओगे। और एहसास की आंखों से देखो एक बार के है क्या पानी पर। एहसास की आंखों से देखो एक बार के है क्या पानी पर। शायद के नजर आए तुमको एक शेर का चेहरा पानी पर। शायद के नजर आए तुमको एक शेर का चेहरा पानी पर। और मालूम ये होता था जैसे मेराज पे हो बुर्राक़ नबी। शेर सुने अब आप। मालूम ये होता था जैसे मेराज पे हो बुर्राक़ नबी, पर आंख मली तो क्या देखा अब्बास का घोड़ा पानी पर। आंख मली तो क्या देखा अब्बास का घोड़ा पानी पर। और वो कब के हुए पानी पानी, जो पानी पर इतराते थे। वो कब के हुए पानी पानी, वो कब के हुए पानी पानी, जो पानी पर इतराते थे। करता है हुकूमत आज तलक सकाए सकीना पानी पर। करता है हुकूमत आज तलक सकाए सकीना पानी पर। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने में आवाज़ बुलंद। खुश रंगो खुशतवार मेरे पैर की जूती। खुश रंगो खुशतवार मेरे पैर की जूती, चालाक व समझदार मेरे पैर की जूती। खुश रंगो खुशतवार मेरे पैर की जूती, चालाक व समझदार मेरे पैर की जूती। और मैं जिससे खफा हूं उसी बदबख्त पे बरसे है मुझसे वफादार मेरे पैर की जूती। अब शेर सुने अब आप। खुशरंग व खुशतवार मेरे पैर की जूती, चालाक व समझदार मेरे पैर की जूती। मैं जिससे खफा हूं उसी बदबख्त पे बरसे है मुझसे वफादार, है मुझसे वफादार मेरे पैर की जूती। और जब जब कोई खोलेगा जुबान बुग़्ज़े अली में, खाएगा हर एक बार मेरे पैर की जूती। जब जब कोई खोलेगा, जब जब कोई खोलेगा जुबान बुग़्ज़े अली में,
खाएगा हर एक बार मेरे पैर की जूती और मसनद के लुटेरे मेरी लानत का निशाना। मसनद के लुटेरे, मसनद के लुटेरे मेरी लानत का निशाना, बैत का तलबगार मेरे पैर की जूती। मसनद के लुटेरे मेरी लानत का निशाना, बैत का तलबगार मेरे पैर की जूती। मसनद के लुटेरे मेरी लानत का निशाना, बैत का तलबगार मेरे पैर की जूती। और याद आता है हंसते हुए मुख्तार का कहना। शेर सुने अब। याद आता है हंसते हुए मुख्तार का कहना, हाकिम तेरी दस्तार मेरे पैर की जूती। याद आता है हंसते हुए, याद आता है हंसते हुए मुख्तार का कहना, हाकिम तेरी दस्तार मेरे पैर की जूती। और असहाबे पैगंबर मेरी आंखों के सितारे। शेर सुने अब। असहाबे पैगंबर, असहाबे पैगंबर मेरी आंखों के सितारे, ज़हरा का गुनहगार मेरे पैर की जूती। असहाबे पैगंबर, असहाबे पैगंबर मेरी आंखों के सितारे, ज़हरा का गुनहगार, ज़हरा का गुनहगार मेरे पैर की जूती। और एक मतलब और चंद शेर यूं भी देखें कि हजरत तुम्हारे झूठ का सामान तो गया। हजरत, हजरत तुम्हारे झूठ का सामान तो गया, मैं कह के या अली तुम्हें पहचान तो गया। हजरत तुम्हारे झूठ का सामान तो गया, मैं कह के या अली तुम्हें पहचान तो गया। और शेख आपने नमाज तो बेहद पढ़ी मगर। शेर सुने आप। शेख, शेख आपने नमाज तो बेहद पढ़ी मगर बुग़्ज़े अली में आपका ईमान तो गया। शेख आपने नमाज तो बेहद पढ़ी मगर बुग़्ज़े अली में, बुग़्ज़े अली में आपका ईमान तो गया। और खैबर में मुर्तजा को अलम दे चुके नबी, खैबर में, खैबर में मुर्तजा को अलम दे चुके नबी, आली जनाब आपका अरमान तो गया। खैबर में मुर्तजा को अलम दे चुके नबी, आली जनाब, आली जनाब आपका अरमान तो गया। और सुनना पड़ेगा तुमको भी खुतबा गदीर का। काफिया देखें आप, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुमको भी खुतबा गदीर का। अब जान क्या छुड़ाओगे पालान तो गया। सुनना पड़ेगा तुमको भी खुतबा गदीर का, अब जान क्या छुड़ाओगे पालान तो गया। और खींची है जुल्फ़िकार तबस्सुम सगीर ने, खींची है, खींची है जुल्फ़िकार तबस्सुम सगीर ने। अब हुरमला के हाथ से मैदान तो गया। खींची है जुल्फ़िकार तबस्सुम सगीर ने, अब हुरमला के हाथ से मैदान तो गया। और काजिम सुखन की बात कहाँ और मैं कहाँ, काजिम सुखन की बात कहाँ और मैं कहाँ, लेकिन कुछ उनके फैज से मैं जान तो गया। काजिम सुखन की बात कहाँ और मैं कहाँ, लेकिन कुछ उनके फैज से मैं जान तो गया। और सलाम के चंद शेर और देख लें आखिर में कि तमाम आलम इंसानियत की रान आई। बिल्कुल ताजा कलाम पेश कर रहा हूं अब। तमाम आलम इंसानियत की रान आई, तमाम आलम इंसानियत की रान आई, जवाब हुर के मुकद्दर का ला नहीं पाई। तमाम आलम इंसानियत की रान आई, जवाब हुर के मुकद्दर का ला नहीं पाई। तो कहा हुसैन ने क्या आरज़ू रहे उसको, कहा हुसैन ने, कहा हुसैन ने क्या आरज़ू रहे उसको, जिसे नसीब हो अब्बास जैसा एक भाई। कहा हुसैन ने क्या आरज़ू रहे उसको, जिसे नसीब हो, जिसे नसीब हो अब्बास जैसा
एक भाई और फिर उसमें नेजा उठाने की ताक भी न रहे, फिर उसमें नेजा उठाने की ताक भी न रहे। जो देख ले मेरे अब्बास तेरी परछाई, जो देख ले मेरे अब्बास तेरी परछाई और तेरे अलम की हवा से मिली हयात हमें, तेरे अलम की हवा से मिली हयात हमें, मगर इसी से यजीदों को मौत भी आई। तेरे अलम की हवा से मिली हयात हमें, मगर इसी से यजीदों को मौत भी आई। और तेरे जलाल का आलम तो बात की शय है। शेर देखिए, तेरे जलाल का आलम तो बात की शय है, कयामतों का बुलावा है तेरी अंगड़ाई, कयामतों का बुलावा है तेरी अंगड़ाई। तमाम आलम इंसानियत की रानाई, जवाब हुर के मुकद्दर का ला नहीं पाई। जिंदाबाद। कासिम थोड़ा करीब आ जाइए, पहली बार कहा है महफिल में, इससे पहले कहा नहीं, करीब आ जाइए। करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासिले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। थोड़ा सा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। लोग समझ रहे हैं कि महफिल खत्म हो रही है, मुझे नहीं मालूम है कि महफिल शुरू हो रही है। अब फिर थोड़ी सी मेहनत 2 या 3 मिनट की फिर मेहनत करना पड़ेगी। मेरे भाइयों थोड़ा करीब आ जाओ, थोड़ा सा करीब आ जाओ, 2-3 मिनट की मेहनत कर दो। एक मिसरा हुआ था कि फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, फातिमा 12 घंटे का प्रोग्राम सुनने से बेहतर है कि आप 3 मिनट का ये मेरी बात सुन लीजिए, पूरा प्रोग्राम आपके सामने होगा। फातिमा जब बाल खोलेगी खुदा के सामने, मौलाना मीसम सैदी साहब ने कहा कि दुश्मन मातम को महशर में बुला के सामने फैसला होगा तमाम अहले अज़ा के सामने। अगर ऐसे सुनेंगे तो मन कर दूंगा, वरना फातिमा जब बाल खोलेगी खुदा के सामने, दुश्मन मातम को महशर में बुला के सामने फैसला होगा तमाम अहले अज़ा के सामने। दिलकश गाजीपुरी साहब ने कहा, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूँ आज़ादार हुसैन, हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। महफिल जाग रही है, महफिल जाग रही है। मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूँ आज़ादार हुसैन, हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। अरे सुबह आशूरा सितम का रास्ता रोके हुए सबसे पहले हुर खड़ा था, हुर बुला के अच्छे शेरों को भी बोलना सीख जाइए। 2 शेर बात खत महफिल सो ही नहीं सकती है ना। जाग रहे ना, पढ़ो शेर, पढ़ो शेर। अच्छा, उरूजुल हसन मीसम साहब ने एक शेर कहा था कि फातिमा से करबला तक, करबला से आज तक हम जलाते ही रहे शब में हवा के सामने, हम जलाते ही रहे शब में हवा के सामने। हिलाल नकवी साहब ने शेर कहा, अरे इसलिए मरता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला, मुंह दिखाना है मुझे एक दिन खुदा के सामने। इसलिए मरता हूं मैं, इसलिए मरता हूं मैं, हाय मेरा लखनऊ मजमा मेरा, इसलिए मरता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला, मुंह दिखाना है मुझे एक दिन खुदा के सामने। मौलाना अब्बास शाह साहब का शेर मेरी वजूद से बड़ा कि झुक गई, झुक गई, कोई ना बोला तो अफसोस, झुक गई, झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत। इसी पे बोल देना चाहिए था तारीखी रात, झुक गई सब मस्जिदें, झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत। सजदे शबीर जब पहुंचा खुदा के झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत। सजदे शबीर जब पहुंचा खुदा के सामने, अजमेर की सरजमीन। देखिए नायाब बलियाबी साहब हर महफिल में रहते हैं, मगर इनकी ड्यूटी रहती थी तो कहते थे मैं जल्दी पढ़वा दो, मगर आज इन्होंने साबित किया है कि आज सैटरडे नाइट है,
बैठे हुए हैं चुपचाप कि कह रहे हैं कि जब जाहिर कहेंगे तब मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि जितना मैंने खून नहीं दिया इस महफिल के लिए उससे कहीं भी ज्यादा खून नायाब बलियाबी साहब ने दिया है। तो जाहिर सी बात है इनकी मेहनतें हैं, मौला इनको सलामत रखे। इस वक्त पहली मर्तबा आपके दयारे मोहब्बत में तारागढ़ की सरजमीन से एक नौजवान शायर यानी जुल्करनैन अजमेरी तशरीफ लाया है। मुझे यकीन है कि आपकी समाधों में पूरी तरीके से खरा उतरेगा। नारे हैदरी! हाज़िर महफ़िल सलामुन अलैकुम। ज़ाहिर साहब पहली मर्तबा नहीं दूसरी मर्तबा मैं बिल्कुल बिला किसी तमहीद के यहाँ से आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि आते ही मैंने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े में ज़ियारत किए। बिस्मिल्लाह। मैं हूँ सैयद मेरी जज्बा है जनाबे ज़हरा। सैयदो जागना मेरे साथ। मैं हूँ सैयद मेरी जज्बा है जनाबे ज़हरा, जिनकी चौखट पे फरिश्तों की जुदी साई है। उम्र भर दुश्मने ज़हरा पे करूंगा लानत, ताउमर दुश्मने ज़हरा पे करूंगा लानत, ताउमर दुश्मने ज़हरा पे करूंगा लानत। मैंने करनैन मेरी माँ की कसम खाई, मौला मौला उम्र भर दुश्मने ज़हरा पे करूंगा लानत। मैंने करनैन मेरी माँ की। मेरे साथ देखिए, मैं भी आपकी तरह बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि मोतबर शोरा आजाद को पढ़ना है। मैं देर से पहुंचा हूँ, जल्दी जल्दी मिसरे आप तमाम आजाद की खिदमत में पेश करूंगा। बड़ा मजमा है, मेरे साथ बोलिएगा, आप पढ़वाएंगे तब तक पढ़ूंगा। समाज फरमाए के तुम्हें खबर है कि रुतबा नबी की बेटी का। जागना मेरे साथ। तुम्हें खबर है कि रुतबा नबी की बेटी का पैगंबरों के तसव्वुर से भी ज्यादा है। लखनऊ में पढ़ रहा हूं, इंशाल्लाह यहां से गवाही देंगे। तुम्हें खबर है कि रुतबा नबी की बेटी का पैगंबरों के तसव्वुर से भी ज्यादा है। जो एहतराम करे सैयदा के कातिल का, जो एहतराम करे सैयदा के कातिल का, हलाल ज्यादा नहीं है हराम। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरी माँ बहने साथ जो है तेरा करे सैयदा के कातिल का, हलाल ज्यादा नहीं है। लखनऊ में इतने लड़के नहीं, ये सुबह हक है, बातिल की अंधेरी शाम थोड़ी है। ये मैं भी तरुण में दोबारा आऊंगा। तुम्हारी मैं खामोशी को देखते हुए यहाँ मुझे 4 में से पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि नाज़िम साहब चले गए, अपनी निजामत खुद कर रहा हूँ। ये सुबह हक है, बातिल की अंधेरी शाम थोड़ी है, जहां में इससे शीरी और कोई जाम थोड़ी है। ये बोले मौत की आंखों में आंखें डालकर मीसम, अली से इश्क करना बुज़दिलों का काम थोड़ी। जो है तेरा करे सैयदा के कातिल का, जो है तेरा करे सैयदा के कातिल का, हलाल ज्यादा नहीं है, हलाल ज्यादा नहीं है। मौला आपको सलामत रखे। वकार साहब चले गए। उनके चेहरे हमें हर बार बुरे
लगते हैं। अब जागो मेरे साथ, पूरा लखनऊ बोलेगा सुन कर के साथ। पिछली बार की कसर इस बार पूरी होगी। बहुत मेहरबान आते उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते हैं, उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते हैं, जिनको सरवर के अज़ाब है, उनके चेहरे हमें चाहिए, उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते हैं। कैसे दिखेगा मैदान खंजर तलवार बुरे लगते हैं, मैदान खंजर तलवार बुरे लगते हैं, भागने वालों को हथियार बुरे लगते हैं। अली मौला, अली मौला, उनके चेहरे हमें हर बार भाई हुरमला से तो नहीं मिलता तुम्हारा शजरा। अभी चेक न करे साथ में, हुरमला से तो नहीं मिलता तुम्हारा शजरा, जो तुम्हें हजरत मुख्तार बुरे लगते हैं। बुरे लगते हाय हाय हाय। अरे हुरमला से तो नहीं मिलता तुम्हारा शजरा, जो तुम्हें हजरत मुख्तार बुरे लगते हैं, उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते हैं। सुनिए शेर पढ़ रहा हूँ, मेरे बुजुर्गान असातिज़ा मौजूद है मेरे सामने, इंशाअल्लाह जवान बोलेंगे और जवानों आपके मेयार की शायरी मुझे पता है लखनऊ क्या सुनता है समासों में। उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते, समासों में के जिनमें हो दुश्मन ज़हरा के मुहिबों का बसल, जिनमें हो दुश्मन ज़हरा के मुहिबों का बसल, ऐसे घर के दरो दीवार बुरे लगते हैं, उनके चेहरे हमें हर बार। शेर पढ़ रहा हूं यहां से समाप्त फरमाए, तमाम मजमा मेरे साथ बोलेंगे। देखिए लखनऊ जवानों, लखनऊ के मुझे चेक कर चुके, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए जो मेरा हाथ हजार देने का। उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते हैं, समाप्त फरमाए के उनको कब्रों में जला देंगे ये कहकर मेहंदी, उनको कब्रों में जला देंगे ये कहकर मेहंदी, उनको कब्रों में जला देंगे ये कहकर मेहंदी, मुझको ज़हरा के गुनहगार बुरे लगते हैं, उनके चेहरे हमें हर बार बुरे लगते हैं। जियो मौला तुम्हें सलामत रखे। और फिर बढ़ो। अच्छा एक बार हैदरी, तुम एक नारा लगाते लगाते रुक गए, वो लगाओ फिर। न हो किसी घर में हक के फातिमा, ज़हरा पे एक मजलिस, सुना तुम्हारे साथ हूं, न हो जिस घर में हक के फातिमा, ज़हरा पे एक मजलिस, ओ चाहे जितना आलीशान घर अच्छा नहीं लगता, चाहे आलीशान घर अच्छा नहीं लगता, तो तेरा मौला
दिल में ये छोटा सा उमर अच्छा शाहे मर्दा शेरे यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला इल्ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार नाराए बिल्कुल बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। समाप्त। वो इत्तेहाद अभी नई चीज आ रही है, अगले साल क्या करोगे? वो इत्तेहाद का झंडा सुनना इंशाल्लाह जवाब वही खत्म करेंगे, अगले साल फिर पढ़ेंगे। वो इत्तेहाद का झंडा उठा के देख लिया, वो इत्तेहाद का झंडा उठा के देख लिया, मुनाफिकों को गले से लगा के देख लिया। भाई शेर बोलो भाई साहब, वो इत्तेहाद का झंडा उठा के देख लिया, ये कल भी नहीं ये कल भी दीन के दुश्मन थे, अब दुश्मन है मुनाफिक ओनली। ये कल भी दीन के दुश्मन थे, अब दुश्मन है इन्हें अरे वो कल भी दीन के दुश्मन थे, अब भी दुश्मन है इन्हें रसूल ने कलमा पढ़ा है ना। दलील एक और दे रहा हूं फरमाए के इरशाद नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। हाय 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 बोलो मेरे साथ, अगर इस दूसरे को आप तक नहीं पहुंचा पाए तो ज़ुल्क़रनैन अजमेरी की मीर ज़ुल्क़रनैन हैदर जाफरी की शायरी करने का कोई मतलब ही नहीं। ये नौजवान जो लखनऊ के हैं, मैं इनकी जबान और उनकी दिल को जानता हूँ। मिस्रा पहुंचेगा और हैदर किनारे तब तक लगाना जब तक तुम्हारी कुव्वत हो। क्या नमक हराम नमक हराम नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। नमक हराम आ रही है बात आ रही है। अरे नमक हराम हमेशा भाई ऐसा नमक हराम रहे। नबी ने घर में बुला के खिला जिंदाबाद ज़ुल्क़रनैन भाई। नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे। उलझ रहे की तारीख ज़ुलशीरा से, कहाँ है तज़किरा तारीख में गुलामों का। अली के चाहने वालों से आओ बात करो, हमारे पास है शजरा नमक हराम।
जज़ाकल्लाह एक मंजिल और। अरे नमक हराम हमेशा नमक हराम रहे, नबी ने घर पे बुला के खिला के दे। और मंजिल में ये बीच वाला बहुत तेज दौड़ता है जनाब। अरे इतना अमीर क्यों बना रहे हो मुझे यार, इतना अमीर मत बनाओ, मेरा बैंक बैलेंस खराब हो जाएगा। ये बीच दीदे नम खरीद सकता हूँ, दीदे नम खरीद सकता हूँ, अश्के गम खरीद सकता हूँ, एक सिक्के पे या अली लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। दो धारी तलवार नारे हैदरी, काबे की दीवार नारे हैदरी, दुश्मन पे लगार नारे हैदरी, कर दो बेड़ा पार नारे हैदरी। ये बीच वाला ये बीच वाला बहुत तेज दौड़ता है जनाब। क्या बात है, कभी कभी तो पहाड़ पे चढ़ जाता है। ये बीच वाला, ये बीच वाला बहुत तेज दौड़ता है जनाब। ये बीच वाला बहुत तेज दौड़ता है जनाब। ओहद में हमने इसे आजमा के वो इत्तेहाद का झंडा। मैं बस बहुत जल्दी अपनी मंजिलों के करीब हूँ, मौला अब्बास की खिदमत में हाजिरी पेश करनी है, फिर हमारे बुजुर्गान पढ़ेंगे। वो इत्तेहाद का झंडा उठा के देख लिया मुनाफिकों को गले से। आज मौला की बारगाह में हाजिर करो, समा फरमाए कि यजीदी फौज में कितने बड़े बहादुर हैं। सुनने मेरे साथ कभी सुन मेरा कि यजीदी फौज में कितने बड़े बहादुर हैं। यजीदी फौज में कितने बड़े बहादुर हैं। अली के शेर ने दरिया पे जाके अली के शेर ने दरिया पे जाके देख लिया तो अली के लाल का सजदे से सर उठा ही नहीं। अली के लाल का सजदे से सर उठा ही नहीं। गले शिमर ने खंजर चला के दुनिया। अरे गले पश्चिम ने खंजर चला के देख लिया तो यजीदियत को किया दफन कितनी पस्ती में। यजीदियत को किया दफन कितनी पस्ती में। सरे हुसैन ने मैदे पे जाके देख लिया उठा के देख लिया। मौला अब्बास की जज़ाकल्लाह मौला सलाम। अली मैं मौला अब्बास की खिदमत में आ रहा हूँ बस और अपनी जगह ले रहा हूँ। इंशाल्लाह ये खामोशी टूटेगी फिर और मैं अपनी जगह उसी अंदाज में लूंगा।
अली के नाम का सजदे से सर उठा ही नहीं, गले पर शूर में खंजर चला के देख लिया, है किसका किसी का नसब पाक मेरे है किसका किसी का नसब पाक मेरे अली के नाम का नारा लगा के के नाम का नारा लगा के देख लिया। एक छोटी सी तमीज, हमारे उलमा मौजूद हैं। करबला आज मौला अब्बास की खिदमत भी हाजिर लगानी, अपनी जगह लेनी, मैं अपने हिस्से की नौकरी कर चुका, बहुत अच्छा सुना, मौला आपको सलामत रखे। करबला के मैदान में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत में कहा कि जर लीजिए दौलत और आका हुसैन का साथ छोड़ दी। आखिर मौला अब्बास ने क्या जवाब दिया होगा, अपने अपने इल्म के हिसाब से मैं वो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। जगह ले रहा हूँ, मजमा बोलेगा इंशाल्लाह। जिसके दिल में जैसी मौला से मोहब्बत है बस वैसे जात के सुन लेना। ये मैं कह रहा हूँ हुकूमत कि बस आप मुझे आपका साथ चाहिए। समा फरमाएं मौला हुजूर अब्बास अलमदार की खिदमत में हाजिर और जगह लेता हूँ कि तेरा मकाम वो आला मकाम है अब्बास। अब जो ना बोले उससे शिकायत होगी। तेरा मकाम वो आला मकाम है अब्बास, तेरा मकाम वो आला मकाम है अब्बास। हर इमाम का तुझको सलाम है अब्बास। मौला सलामत है, बहुत अच्छा सुना। तेरा मकाम तबर्रा की मंजिल से निकल चुके तवल्ला पकाना। तेरा मकाम वो आला मकाम है अब्बास, हर इमाम का तुझको सलाम है अब्बास। ये इम्तिहान है वरना ये जंग करबो बला। अब बोलो मेरे साथ साथ, ये इम्तिहान है वरना ये जंग करबो बला। ये इम्तिहान है वरना ये जंग करबो बला। तुम्हारे छोटे से असगर का काम। मेरे साथ जागो थोड़ा, यहाँ से वहां तक बड़ा पास के जवाब देने के लिए जा रहे अपनी ताकत और नबूवत से मतलब बोलेगा। मेरे शक्ल न देखे, मेरे जज्बे के साथ आप वहां तक पहुंचेगा। तेरा मकाम वो आला मकाम है अब्बास, हर एक इमाम का तुझको सलाम है अब्बास। ये इम्तिहान है वरना ये जंग करबो बला। तुम्हारे छोटे से मेरा बास तोतला के मैदान में जब ये कहा गया जर लो दौलत लो शोहरत लो आका हुसैन के साथ छोड़ दो, तो आखिर मेरा बास ने क्या जवाब दिया होगा? अपनी अपनी से बात करो, सुना फरमाए तेरा मकाम वो आला मकाम है अब्बास, हर एक इमाम का तुझको सलाम है अब्बास। ये इम्तिहान है वरना ये जंग करबो बला। तुम्हारे छोटे से असगर का मोरा फरमाते खरीद सकता हो तुम सबकी सारी नस्लों को। खरीद सकता हूँ तुम सबकी सारी नस्लों। मोबाइल नीचे रखे, हाथ बुलंद करना। खरीद सकता हूँ तुम सबकी सारी नस्लों को। खरीद सकता हूँ तुम सबकी सारी नस्लों को। खरीद सकता हूँ तुम सबकी सारी नस्लों को। तुम्हें खबर नहीं किसका गुनाह। तुम्हें खबर नहीं किसका। मेरा पास सुनाते हुसैन दे दे इजाजत सारे लश्कर को। बोला ही मंजिलों में हुसैन दे दे इजाजत सारे लश्कर को। फकत में भूल के देखो ममात आ जाए। बोला मेरे साथ, फकत में भूल के देखो ममात आ जाए। जो पानी लाने में कह दे हुसैन खैमों में, जो
पानी लाने को कहते हुसैन खैर में मैं सिर्फ सोच लूं मेरे सिवा। मैं सोच, हाँ नारा लगाते रहिए, नारा लगाते रहिए, नारा लगाते रहिए, मगर कितने लोग बेदार हैं वो अपने हाथों को उठा के नारा लगाए। नारा हैदरी, जुल्फरनैन अजमेरी साहब अभी हमारे फेरिस्त। देखिए मैं पढ़ने वढ़ने से नहीं थकता हूँ। अगर यहाँ मनियारपुर के लोग होंगे तो जानते होंगे और वो मेरी बात की तायद करेंगे। 36 घंटे कंटिन्यू निजामत की थी मैंने, जो यहाँ लोग हैं, तो मैं निजामत करने में थकता नहीं हूँ, मगर हुआ हाँ वक्त बहुत तेजी से 36 घंटे कंटिन्यू, अंजुमने बदलते रहे, जाकिरीन बदलते रहे, शायर बदलते रहे, मैं निजामत करता रहा 2 दिन 1 रात पूरी, तो मैंने अपना निजामत नहीं थकता हूँ। मगर यहाँ पे अभी हमारी बीच में शुअरा इकराम बड़े मोतबर हैं, जो नायाब बलियावी साहब अभी हमारी फहरिस्त में हैं और पहली मरतबा इस जश्न में तशरीफ लाए हैं मुजीब सिद्दीकी साहब, जो सुन्नत वल जमात के शायर हैं और बहुत मशहूर खतात उनके हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। आली जनाब मौलाना मेराज मंगलोरी साहब कई साल से यहाँ पे हाजिरी दे रहे हैं, तो ये शुअरा हमारे फहरिस्त में हैं। मगर जब आप खामोश होने लगते हैं, नाजिम की कोई जरूरत नहीं होती कि नाजिम शेर पढ़े, मगर जब आप खामोश होने लगते हैं तो फिर नाजिम को ताकत लगानी पड़ती है कि नहीं आने वाला शायर ये ना पता चले शायर को कि मेरे जब हम पढ़ रहे थे तो शब मजमा चुपचाप खड़ा हुआ था, कोई बोल नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ इसीलिए तो जोर लगा देता हूँ थोड़ा सा अली मेहदी भाई इसीलिए जोर लगाता हूँ। आज मुझे साहिल सिलसिली साहब मेरे मरहूम याद आ गए, साहिल बाबा तो उनके मिसरे पढ़ता हूँ, 2-3 मिसरे अगर दाद दीजिए इसलिए वो भी शरीक हो जाए इस महफिल में कि अलमजरी का उठाना बहुत जरूरी है, वफा की शम्मा जलाना बहुत जरूरी है। अलमजरी का उठाना बहुत जरूरी है, वफा की शम्मा जलाना बहुत जरूरी है। जवान हो गए मरहब के नस्ल के बच्चे, अली को फिर से बुलाना बहुत जरूरी है। जवान हो गए मरहब के नस्ल, ये हमारे असातिज़ा है। अभी लोगों के हाथ नीचे हैं, हाथ उठाइए। जवान हो गए, अब अगर इसकी तायीद हो तो सबके हाथ उठ जाए। जवान हो गए मरहब के नस्ल के बच्चे, अली को फिर से बुलाना बहुत जरूरी है। तो हर एक यजीदियों के घर के सामने तुमको इमाम बारा बनाना पता न लगे महफिल सो रही है, महफिल जाग रही है। देखिए मैं यहाँ पे किसी और को बुलाने वाला था, मगर इतनी देर की निजामत हमारे बड़े भाई कर रहे हैं, रजा अब्बास, जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ रजा अब्बास साहब की जबानी बोलने जा रहा हूँ। बुलाना किसी और को चाह रहा था, मगर इतनी देर की निजामत अली जनाब रजा अब्बास साहब मेरे बड़े भाई। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक आलिम दीन है, एक शायर बैत है और बेहतरीन शायर है, बेहतरीन खतीब है, बेहतरीन ज़ाकिर है, अली जनाब मौलाना असद अब्बास साहब मीर जरैनवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति अली व शरहा सुदूरना बिमारिफतिल अली व अमला क़ुलूबना बिज़िक्रिल अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अव्वलु वहाबु हफीज़ु अहद गनी, अल खालिक़ु मुसब्बिरु रब्बे उला जली। आया जो ही इरादे कुदरत में लफ्ज़ कुन, खिलकत में आए अर्श ज़मीनो ज़मा ज़मन। ये आबशार को हिगरा वादियो चमन, किसके लिए सजाई है तारों की अंजुमन। लखनऊ में शायरी सुनी भी जाती है और शायरी कही भी जाती है। अगर मेरे लफ्ज दिलों तक उतरे तो मुझे दुआएं दीजिएगा। अल अव्वलो वहाबु हफीज़ो अहद गनी, अल खालिक़ो मुसब्बिरु रब्बे उला जली। आया जो ही इरादे कुदरत में लफ्ज़ कुन, खिलकत में आए अर्श ज़मीनो ज़मा ज़मन। ये आबशार को गिरा वादियो चमन, किस
किसके लिए सजाई है तारों की अंजुमन, क्यों कर रवा ये दोनों जहां का निजाम है, किसके लिए खुदा ने किया इंतजाम है। वो कौन है जो देता है सूरज को रोशनी, ताकि है किसने चांद के दामन में चांद। वो कौन है जो देता है फूलों को ताजगी, है कौन जो चलाता है सांसें जहान की। अब कोई तो मशीयत परवरदिगार है, कब्जे में जिसके गर्दिश ले लो, कब्जे में जिसके गर्दिश ले लो नहार है। ये बहरों ये दश्त ये गुलपोश वादियां, ये बहरों ये दश्त ये गुलपोश वादियां, ये बहरों ये दश्त ये गुलपोश वादियां, ये फर्श और अर्श के माबैन दूरियां, बहरे रवा जो चलती है पानी पकश्तियां। कुछ तो बता रही हैं ये सारी निशानियां, किसके सबब है लुत्फ करम कायनात पर। अरे कुदरत कोई किसके सबब है लुत्फ करम कायनात पर, कुदरत कोई तो रखता है मौतो हयात पर। अल्लाह ने बनाए मिसाली है पंचतन, नूरी है मोतबर है जमाली है पंचतन, आला नसब है सारे ही आली है पंचतन, मोजिज नुमा है ऐसे कमाली है पंचतन। अल मुख्तसर ये दोनों जहां का है ज़ैब व ज़ैद, अहमद अली व फातिमा मौला हसन हुसैन। हाय हाय अहमद अली व फातिमा मौला हसन हुसैन, सब किसी को बूज़र और अंबर बना दिया, इसके अली ने सबको तवंगर बना दिया। भाई जागो जागो, मुल्ज़म किसी को बूज़र और अंबर बना दिया, इसके अली ने सबको तवंगर बना दिया। सरवर ने एक लम्हे के अंदर बना दिया, बिगड़ा हुआ था हुर का मुकद्दर। हाय 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 नीसम किसी को बूज़र और कंबर बना दिया, इसके अली ने सबको तवंगर बना दिया, उजड़ा हुआ तहुर का मुकद्दर बना दिया। इसका वफा परस्तों में आला मकाम है, इनके सबब तो हुर्बी अलैहिस्सलाम, इनके सबब तो हुर्बी अलैहिस्सलाम है। आपकी समातों को सलाम, बसत उलूस बसत एहतराम इश्क़े अली, बसत उलूस बसत एहतराम इश्क़े अली, पिलाएगा हमें कौसर के जाम इश्क़े अली, पिलाएगा हमें कौसर के जाम इश्क़े अली। मेरी हयात की राहें तमाम इश्क़े अली, मेरी हयात की राहें तमाम इश्क़े अली। हलाल दादों को बसे मेरा साथ दे, बसत उलूस बसत एहतराम इश्क़े अली, मेरा साथ दे, बसत उलूस बसत एहतराम, बसत उलूस बसत एहतराम, हदमत उलूस बसत एहतराम, पिलाएगा हमें कौसर के जाम, पिलाएगा हमें कौसर के जाम। हलाल ज़ातों को बसे काम, जब उसका इश्क बना तब कहीं हयात बनी, अली के सदक़े में ये सारी कायनात। हुसैन ने जूद जिए जिए मौला सलामत रखे, कहा हुसैन ने जूदो सखा के सीने पर, जरी का नाम लिखा है वफा के सीने पर। इस मिसरे को बोलना चाहिए था, कहा हुसैन ने जूदो सखा के सीने पर, जरी का नाम लिखा है वफा के सीने पर। इशारा कर दे तो खैमों में आएगा दरिया, सवार हो के कसम से हवा के सीने पर। कसारा कर दे तो सेमों में आएगा दरिया, सवार हो के कसम से हवा के सीने पर। तुम मिलेंगे उतने मिसर जितने चाहेगा लाहिब, मेरा हुसैन खड़ा है अता के सीने में।
मिलेंगे उतने पिसर, मिलेंगे उतने पिसर जितने चाहेगा राहिब। मेरा हुसैन खड़ा है अता के सीने पर। सब गाजी अब्बास की अलम की तरफ देखें, सारे लोग मौला अब्बास की अलम की तरफ देखें। पंजा है, मश्क है, मिसम भाई लाइके मुबारकबाद है। अलम को देखिए और मश्क को देखिए। कहा हुसैन ने जूदो सखा के सीने पर, जरी का नाम लिखा है वफा के सीने पर। इशारा कर दे तो खैमों में आएगा दरिया, सवार हो के कसम से हवा के सीने पर। मिलेंगे उतने पिसर जितने चाहेगा राहिब। मेरा हुसैन खड़ा है अता के सीने पर। आप सब लोगों ने पंजा देखा, अलम देखा, मश्क सकीना देखी। मेरे इस शेर को अपने सीनों में, दिलों में जब्त कीजिएगा। मिलेंगे उतने पिसर जितने चाहेगा राहिब। मेरा हुसैन खड़ा है अता के सीने पर। तो अलम के साथ में ऐसे बंधा है मशकीजा। जाहिद साहब आपसे दुआएं भी चाहिए, दाद भी चाहिए। अलम के साथ में ऐसे बंधा है मशकीजा। अरे सकीना लेटी हो जैसे चचा के सीने। अलम के साथ में ऐसे बंधा है मशकीजा। सकीना लेटी हो जैसे चचा के सीने पर। ये दागे मातम सरवर नहीं सहीफे है, लिखी है आयतें अहले अज़ा के सीने पर। ये दागे मातम सरवर नहीं सहीफे हैं, लिखी है आयतें अहले अज़ा के सीने पर। देख तो ज़ैनबे दिलगीर की चादर का जिहाद। आपने हर जिहाद सुना होगा, लेकिन रिदा का जिहाद पहली बार सुना रहा हूं। देख तो ज़ैनबे दिलगीर की चादर का जिहाद। जिंदगी लम्हा व लम्हा तेरी भारी कर दी। तो मांगती, सदा सुनिए, मांगती फिरती है सड़कों पर रिदा फैलाए। अरे तेरी औलाद भी चादर ने भिखारी कर दी। मानती फिरती है, मानती फिरती है सड़कों पर रिदा फैलाए। तेरी औलाद भी चादर ने भिखारी कर दी। आखिरी में से और उसके बाद नाज़िर मोहतरम आपके पास आपकी हौसला अफजाई के बहुत लिए शुक्रिया। मानती फिरती है सड़कों पर रिदा फैलाए। तेरी औलाद भी चादर ने भिखारी कर दी। सूरह शम्स में बिखरा है अली का जलवा। सूरह शम्स में बिखरा है अली का जलवा। सूरह दहर ने ज़हरा तेरी बैअत की है। सूरह शम्स में बिखरा है अली का जलवा। सूरह दहर ने ज़हरा तेरी बैअत की है। तो तंग दस्ती मेरे ईमान पर हावी ना हुई। मैंने फाकों में भी अब्बास की मिदाद की। तंग दस्ती मेरे ईमान पर हावी ना। मैंने तंग दस्ती मेरे ईमान पर हावी ना हुई। मैंने फाकों में भी अब्बास की मिदहत की है। जिस तरह पलके किया करती हैं आंखों का ख्याल, ऐसे अब्बास ने सरवर की हिफाजत की है। हैदर की आन बान को तोड़ा कभी नहीं, हैदर की आन बान को तोड़ा कभी नहीं। गाजी कवार पीड़ के देखा कभी नहीं। हम कैसे हर जमीन को करबो बला रहे। आएगा हुसैन दोबारा कभी नहीं, आएगा हुसैन दोबारा कभी नहीं। करबला, करबला, ये इश्क की मंजिल अजीब है। हम उनको रोज मिलते हैं, देखा कभी नहीं। अरे शेर पढ़ दिया लखनऊ, शेर पढ़ दिया। करीब आ जाओ भैया, करीब आ जाओ, थोड़ा सा करीब आ जाओ, महफिल बनाए रहो।
जाओ, करीब आ जाओ। शेर पढ़ा मैंने शेर पढ़ा सुल्तान सरूर साहब का, अरे करबला ये इश्क की मंजिल अजीब। अच्छा देखे पढ़ने पे आप दाद दे रहे हैं कि दाद दे रहे हैं हकीकत में? धीरे से शेर पढ़ो। असगर ने भी जमीन पर रखे नहीं कदम, देखता हूं पढ़ने पे दाद में नहीं मेरी शेर पर। असगर ने भी जमीन पर रखे नहीं कदम, सूरज भी आसमान से उतरा कभी नहीं। जिंदाबाद लखनऊ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके हाथ उड़ जाए, सबके हाथ उड़ जाए। जिंदाबाद लखनऊ, ये है लखनऊ, ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। असगर ने भी जमीन पर रखे नहीं कदम, सूरज भी आसमान से उतरा कभी नहीं। तो ज़ैनब ने अपने शेर की तलवार रोक ली, वरना दिखाई देती है दुनिया का भेद। लखनऊ है। अरे करबला निसम भाई आप रोज आते हैं। अरे करबला ये इश्क की मंजिल अजीब है, हम उनसे रोज मिलते हैं, देखा कभी नहीं। आइए हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेराज मंगलौरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। आलिम दीन भी हैं, ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, शायर अहले बैत भी हैं, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। और ऊंचा मोमिन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आप सभी हज़रात की खिदमत में जश्न बाबुल हवाइज की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये फिर से मेरे लिए खुशबख्ती है। मैं तकरीबन 5 घंटे से बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपका एक जज्बा विला, आप इतनी देर से खड़े हुए, ये देखिए बुजुर्ग खड़े हुए हैं 5-5 6-6 घंटे से, सलामत रहें। ये हबीब इब्न मज़ाहिब के पैरोकार हैं ये सब। और ऐसा लग रहा है याली कहना नहीं आता, साहिल पर कभी उसका सफीना नहीं आता। मैदान में कहते हैं हबीब इब्न मज़ाहिब कि शबीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आना। आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, मुसलसल सफ़र है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मैदान गदीर में खड़े हुए। मैं सही बता, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों महफिलें पढ़ी और बैरून हिंदुस्तान भी, लेकिन ऐसा मजमा मैंने कहीं नहीं देखा जैसे लखनऊ में इस महफिल में देखा है, बारगाह बाबुल हवाई। और मैं अराकीन महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसन मीसम भाई और जितने भी हमारे परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में, आप सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, इसी तरह खिलते रहें। आपकी मोहब्बतें रहेंगी तो शायद कुछ पढ़ पाऊंगा मैं। नाज़े हुसैन, नाज़े हुसैन
फख्र सुलेमान थोड़ी सी मोहब्बतें मैं चाहता हूं इस वक्त। नाज़े हुसैन फख्र सुलेमान आ गया, वारिस अली का दीन का सुल्तान। सलामत रहे, आबाद रहे। आ गया उम्मुल बनी की गोद में, लगते हैं यूं जरी इस्मत की जैसे रहलिपा इस्मत की जैसे रहलिपा। थोड़ा सा ये ड्रोन है, फरी करिए नहीं। तुम आज साहिबे जूदो सखा की बात करो, विला की बात करो, बावफा की बात करो। शायद पसंद खातिर हो ये पहला दूसरा और तीसरा, अरे तौबा। मैंने मिसरा पढ़ा है। वफा की बात करो और विला की बात करो। आपको देखते हुए पढ़ रहा हूं। ये पहला दूसरा और तीसरा, अरे तौबा। हमारे सामने बस मुर्तज़ा की बात करो, हमारे सामने। और ये 4 मिसरे, क्योंकि वक्त कुछ ऐसा है, मैं जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं कम वक्त में। किस खाक के बने थे सहाबा रसूल के। थोड़ी सी मैं मोहब्बतें चाहता हूं आपसे हुजूर में सब भाई। किस खाक के, मैं नौजवानों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। सभी मेरा भाई सभी की बात हो रही है माशाअल्लाह। सब किस खाक के बने थे सहाबा रसूल के, रोका बहुत नबी ने कोई भी रुका नहीं। अब मैं क्या कह सकता हूं इससे आगे। रोका बहुत नबी ने, सुभान अल्लाह, हमारी जाने कुर्बान हो जाए। मेराज मेहदी तालिब दुआ है। रोका बहुत नबी ने कोई भी रुका नहीं। कैसे थे जानिसार सहाबी हुसैन के, बोले हुसैन जाओ, कोई भी गया नहीं। मोहब्बत
बहरहाल बहुत कुछ मुझे पढ़ना भी था, इंशाअल्लाह आइंदा साल पढ़ेंगे, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको शुक्रिया मोहब्बत और आगे आ जाए थोड़ा ताकत मिल जाएगी। बहरहाल पेश करता हूँ हुजूर एक थोड़ा टफ मौजू है, मैं कोशिश करता हूँ इस वक्त। खुदा उम्र दराज अता फरमाए। देखिए मैं इस वक्त दरमियान में दाहिनी तरफ भी हमारे एक जवान हैं, बाईं तरफ भी जवान हैं, तो जहाँ दो जवान एक वक्त में जमा हो तो ये नौजवानों के लिए पैगाम मैं पेश करता हूँ। पूरी दुनिया देख रही है आपको, सलामत रहें। कि या जो वादा, थोड़ी सी मैं आवाज की विदात चाहता हूँ, ये कहने के लिए कलेजा चाहिए और 4 बजे पढ़ रहा हूँ, 4 बजे। कि या जो निभाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा जश्न में आना बहुत, थोड़ा सा बोलेंगे मेरी ताकत बढ़ जाएगी, बहुत जरूरी है। हर एक महफिलों मजलिस में करके जिक्र फदक, अब इस वक्त ना बोलेंगे तो कुछ शिकवा नहीं। मैं जानता हूं आप 6 घंटे से दाद दे रहे हैं, मौला सलामत रखे। हर एक महफिलों मजलिस में करके जिक्र फदक, जरा नवाजी है आपकी, मोहब्बतें हैं। अहले लखनऊ को फिर सलाम करता हूं 4:30 बजे। थकान झूठा बताना, थोड़ा रिस्पॉन्स चाहता हूं हुजूर, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत जरूरी है। जो चाहते हो बहादुर कहे तुम्हें दुनिया, अलम जरी का उठाना, मौला सलामत रखे आपको, बहुत जरूरी है। जरी उठाना बहुत जरूरी है। सुना के नादे अली रोज अपने बच्चों को, दिलेर उनको बनाना। नहीं देखिए बहुत दूर से आया हूं, दिलेर उनको बनाना बहुत जरूरी है। बुलाना चाहते हो फातिमा को घर अपने, अज़ा का फर्श बिछाना, जरा आबाद रहें, शाद रहें। चंद अशार दुआओं का तालिब हूं। अज़ा
का फर्श बिछाना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। शायद पसंद खातिर हो। फिदक के चोरों पर मुझे इस्तेमाल करना पड़ा यहां पर। फिदक के चोरों पर दिन रात भेज कर लानत। हर हाथ उठ जाए तो ताकत में इजाफा हो जाए। बात गदीरियों में है। फिदक के चोर नुस्खा में दे रहा हूं हदीस की रोशनी में। फिदक के चोरों पर दिन रात भेज कर लाना। हयात अपनी बढ़ाना बहुत जरूरी है। बड़ी मोहब्बत है आपकी। हयात अपनी बढ़ाना बहुत जरूरी है। हयात उठा के ताजिया और करके मातम शबीर उठा उठा के चचा ताजिया और करी के मैसेज इमाम का मैं हदीस की रोशनी में कुछ अशार मैंने लिखे हैं। पैगाम भी पहुंचना चाहिए। जो भूखा रात में सो जाए ऐ अली वालों, जगा के खाना खिलाना। ये हदीस की रोशनी में मैंने शेर पेश किया है। जगा के खाना खिलाना बहुत जरूरी है। शायद पसंद खातिर हो। दो अशार तालिब दुआ। सकीफा छोड़ के आए जो करबला की तरफ, करबला की तरफ उसे गले से लगाना गले से। दो शेर और पढ़ सकता हूं मोहब्बत यार। उसे गले से लगाना बहुत जरूरी है।
बज़ में रिसालत में कोई गुस्ताखी करे जो बज़ में रिसालत में कोई गुस्ताखी उसे वहां से उठाना, जिंदाबाद सलामत रहे, बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा जी, वो जिसकी आंखों में, शायद पसंद खातिर हो, वो जिसकी आंखों में चुभता है ताजिया शह का, उसे नजर से गिराना बहुत जरूरी है, उसे नजर से गिराना। नौजवानों का हुक्म था, बस 2 मिनट के अंदर बात तमाम हो जाएगी। जिसके भी दिल में उल्फत सरवर हुआ करे, वो अपने वालिदैन के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक में दुआ करे, जिसको तलब है खुल्द में मीसम के साथ हो, इनसे तवल्ला उनसे तबर्रा किया करे। मोहब्बत सलामत रहे, आबाद रहे, लाजिम है हर बशर पा इताअत हुसैन की, लेकिन किसी का खून नजिस हो तो क्या करे। मेराज भाई सकीफा छोड़ के करबो भला जो आ जाए, उसे गले से लगाना बहुत जरूरी है, उसे गले से शेर नंबर 2 उसे गले से लगाना बहुत जरूरी है। हर कौन जनाब बुतूल के कातिल, ये बात सबको बताना बहुत जरूरी है, ये बात सबको बताना। एक हमारी फेरिस्त में, हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के हौसला है तभी तो पढ़ रहा हूं मैं, तो ये जर्राना चीज क्या है, अभी तो जूतियां सीधी करने का भी लायक नहीं हूं। एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने नौजवानों से कि इस महफिल में कभी भी बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मगर फारसी का बेहतरीन शायर, अरबी का बेहतरीन शायर, उर्दू का लाजवाब शायर हमारे दरमियान है। और यही वीडियो जब वायरल होती हैं तो शायर को शायर आप बनाते हैं, शायर खुद शायर नहीं बनता। बहुत से शायर अपने गली में अच्छे अच्छे शेर लिख के और उसी गली में खत्म हो गए, दूसरी गली वाले नहीं पहचानता है। मगर जब सामईन कलेजे से लगा लेते हैं शायर को, तो शायर को एहसास होता है कि वो बड़ा शायर हो जाता है और पूरी दुनिया का सफर करता है। तो ये जो निजामत मैं कर रहा हूँ, ये मैं अच्छी निजामत थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, इससे महसूस हो रहा है कि मैं अच्छी निजामत कर रहा हूँ। शुआरा जो पढ़ रहे हैं ये कामयाब महफिल हो रही है, मिशन रिजवी साहब पूरी ताकत लगा ले, महफिल कामयाबी नहीं
नहीं हो सकती है? महफिल तो कामयाब तो आप सब बनाते हैं ना, इनका काम है सिर्फ अच्छा माइक लगवाना, अच्छा डाइस बनवा देना, अच्छे शुरा बुलाना, अच्छी सजावट करना, और उसके बाद में खुलूस से मौला अब्बास के रोजे पे कह देना मौला हमने रोशन तो कर दिया है चिराग, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। तो ये जो कामयाब महफिल होती है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा अपने नौजवानों से जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए उनसे कह रहा हूं कि आ जाए। बहुत दूर दराज का सफर तय करते हुए शुक्रिया शुक्रिया कुछ नौजवान हिम्मत कर रहे हैं, मुझे यकीन है। कैमरा घुमा दीजिए, जो बुजुर्ग नौजवान अगर कुर्सियों पे बैठे हुए तो ये बुजुर्ग नौजवान कुर्सियां छोड़ दें, बराए करम तशरीफ ले आए। एक बड़ा शायर है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे होते हैं मौला के चाहने वाले। इधर भी जो नौजवान कुर्सियों पे हैं, नौजवान बुजुर्ग बैठे रहे, नौजवान कुर्सियां छोड़ के करीब आ जाए, बस थोड़ी देर की और ये महफिल है। जनाब जफराबादी साहब अभी हमारी फहरिस्त में है, मिर्जा लखनवी साहब हमारी फहरिस्त में है, जनाब नाया अलियावी साहब फहरिस्त में है, मगर इस महफिल में इंशाअल्लाह, अरे शुक्रिया लखनऊ वालों, जिंदाबाद। ये महफिल तुम्ही लोग कामयाब करते हो। निसम भाई नजर उठा के देखिए, एक मर्तबा कहा है, देखिए कुर्सियां लोगों ने छोड़ दी, नहीं तो कुर्सी जिसको मिल जाती है ना, वो देश का प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसको कुर्सी मिल जाए वो कहां कुर्सी छोड़ेगा। ये महफिल फिर जमी हुई है। मुजीब सिद्दीकी को आवाज देने जा रहा हूं। देवल भाई अभी आपकी ट्रेन नहीं है ना, तो इधर ही आ जाइए। एक शायर को है जना भाई आ जाइए, आगे आ जाइए, मिर्जा भाई आगे आ जाइए। जना भाई अपनी आपकी अपनी महफिल है, आप पीछे कैसे रख सकते हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आपका मेहमान शायर मुजीब सिद्दीकी कहाँ है? कहाँ है? जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। मैं मतलब 3 शेर पढ़ता हूँ, अगर मुजीब सिद्दीकी साहब नहीं आए तो नायाब बलियावी साहब पढ़ेंगे। मैं मतलब 3 शेर, वो हुरमुला जो सबने बहादुर शुमार है। महफिल शुरू कैसे होती है इसका अंदाजा ये नहीं होता कि कामयाब हुई। महफिल जब इख्तिताम पे कामयाब हो तब कामयाब मानी जाती है। शेर सुनो जानो, वो हुरमुला जो सबने बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार। हैदर 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 हैदर। इतना अच्छा मैं कहां पढ़ रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, मगर कुछ लोग जेब में हाथ डाले हुए, कुछ लोग हाथ बांधे हुए। हाँ ऐसे ही सब लोग उठा दें। चलिए नारा लगाते हैं। अरे निसम भाई सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं हैं, इसमें अकबरपुर के भी लोग हैं, इसमें शाहगंज के भी लोग हैं, इसमें लोरपुर के भी लोग हैं, इसमें बराही के भी लोग हैं, इसमें पूरी दुनिया के पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, मुंबई के लोग भी हैं, बराही के लोग भी हैं, लोरपुर के भी लोग हैं, मनियारपुर के भी लोग हैं, सुल्तानपुर के भी लोग हैं, अकबरपुर के भी लोग हैं, ये महमूदपुर सरैया के भी लोग हैं। पूरा हिंदुस्तान सुनता हुआ है। शेर धीरे से पढ़ता हूँ, दांत लेगा शेर अगर पहुंचेगा। वो हुरमुला जो समय बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। हुर्से नसीब ने कहा सरवर के समझ चल, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। जिंदाबाद। ये होती है महफिल, ये होती है महफिल। हैदर 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 हैदर। सुनो लखनऊ, सुने शेर कासिम जरवली, लखनऊ का एक आफ्ताब, लखनऊ की शायर, पूरी दुनिया की शायरी का एक आसमान। जब वो शेर कहता है तो कैसे कहता है? शेर
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नायाब बलियाली साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवार से इस्तकबाल करें। दोस्तों, हिंदुस्तान जो यहाँ सिमटा हुआ है, गांव-गांव, शहर-शहर, दयार के लोग यहाँ मौजूद हैं। उसकी मिसाल ये है कि मेरे एक भाई ने कहा कि आप ज़रा एक ऐलान कर दीजिएगा। जश्न अकबर बराही सादात में 12 शाबान को है, उसमें आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएँ। हुसैनी आज़ादार प्रोफेशनल चैनल से ये रिले होगा। तो इस तरह से साबित होता है कि हर दयार के लोग यहाँ मौजूद हैं और दुनिया की ये बड़ी महफिल है। अब आप मुझसे पूछे क्यों? क्योंकि बड़े सरकार में है। और जल्द ही वो समा यहाँ दिखाई देगा जो हम लोग इंशाअल्लाह करबला जाते हैं और बैनुल हरमैन महफिल पढ़ते हैं। मीसम साहब इस कोशिश में हैं कि वही समा यहाँ मौजूद किया जाए ताकि हम लोगों को ये एहसास हो, हम गरीबों को ये एहसास हो कि हम बैनुल हरमैन पढ़ रहे हैं। हजरत जनाब जाहिद कानपुरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि बेहतरीन माइक लगाया जाना, बेहतरीन स्टेज सजाया जाना और इतना सारा इंतज़ाम करना हमारे मीसा साहब की बड़ी कोशिश और आपकी समात, आपकी बेदारी, आपका जोश, ये बुज़ुर्ग मुसलसल खड़े हैं। मैं तो जाने वाला था लेकिन इनके चेहरे को जब देखा हमने कहा नायाब बलिया भी एक बुजुर्ग मुसलसल खड़े होकर के नारा लगा रहे हैं, दाद दे रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम जाकर के कमरे में लेटोगे? तो ये सीरत हबीब इब्न मज़ाहिर पे चलने वाले लोग, यकीनन ये कौन सी ताकत है जो आप सबको इस ठंड में खड़े रखी हुई है। यहाँ आप खड़े हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ मीसम साहब और उनके तमामी अरकान और तमामी लोग, और ख़ास तौर से जाहिद साहब वाक़ई दिल से ये निज़ामत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और इनके लिए आप लोग और सबके लिए, सबकी सेहत और सलामती के लिए एक दुरूद इरशाद फरमा दें। बेशक बेशक ये सारी कोशिशें आप जी नहीं, आप महफिल कामयाब कैसे होती है ये बताना चाहता हूँ। महफिल स्टेज के बेहतरीन सजाने से, बेहतरीन माइक दे देने से कामयाब नहीं होती। महफिल कामयाब क्यों होती है ये बार बार आप तक पेश कर चुका हूँ। कुछ लोग खुश हैं दौलत और सरवत को देखकर,
कुछ लोग खुश हैं, सजावट से महफिल कामयाब नहीं होती, ना अच्छी शायरी पेश की गई उसमें ऐड होती है, लेकिन ये बहर, ये काफिया, ये रदीफ हमने बनाए हैं। महफिल कामयाब क्यों होती है? नायाब बलियावी से सुबह के 4:45 बजे ये सुनाना चाहता हूँ कि महफिल कामयाब क्यों होती है। कुछ लोग खुश हैं दौलत तो सरवत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, तारीफ ऐसे शख्स की शब्द, तारीफ ऐसे जना साहब, तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं। पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर। एक आदमी तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं। पढ़ता है शेर, पढ़ता है शेर, हम भी शामिल हैं, पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर। और शायर से सामईन भी सच हैं कि कम नहीं, ज्यादा खुश न होइए। शायर से सामईन भी, जना साहब, शब्बर साहब, शायर से, देवल भाई क्या उम्दा उम्दा अशार सुनाया आपने, सुभान अल्लाह, वाकईन आपने हाजिरी दर्ज कराई। शायर से सामईन भी, अलीपुर कर्नाटक की सरजमीन थे देवल भाई तशरीफ लाए। शायर से सामईन भी सच हैं कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। शायर से सामईन भी सच हैं कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। ज़हरा की बारगाह में हर एक का है वक़ार, ज़हरा की बारगाह में हर एक का है वक़ार। सब कुछ वहां से मिलता है नीयत को देखकर। आला शुक्रिया, आला शुक्रिया, लगाओ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाकई दोस्तों, ये महफिल नात से शुरू हुई थी। एक शेर सुनाना चाहता हूं, अगर 2-3 शेर तमहीद के बर्दाश्त कर लें तो कहिए मैं पेश करूं, लेकिन वो शेर साल भर याद रहेगा। पै करे अखलाक मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, पै करे अखलाक मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। कुल हो अल्लाह हो अहद की आपके लब पर सदा, क्यों तगय्युर है मुसलसल हजरत इंसान में। फ़बे की आया तकरार है कुरान में, इसकी आंखों में है आंसू, दिल में है एक गम की हूक। क्या समझ पाए कभी ये आये इन्नल मलूक। पाए करे अखलाक मेरे मोहम्मद, मेरी नज़्म का उन्वान है कि ऐसा पै करे अखलाक। उसने अम्र इब्ने अब्दऊद को कुत्ता क्यों कहा, ये मेरा उन्वान है। पै करे अखलाक मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। अम्र इब्ने अब्दऊद को कल्ब क्यों कर कह दिया, आप पर बू लहब और गुड्डू भाई, आप गुड्डू भाई, आप पर बू लहब और बू जहल ने ढाया सितम। उस शेर पर यकीनन जो मैंने वादा किया है
आप तक पहुंचेगा। आप पर बू लहब और बू जहल ने ढाया सितम, मेरे आका इन सभी को क्यों नहीं कुत्ता कहा। आप पर पै करे अखलाक है, बिशप साहब नात पढ़ रहा हूं, पै करे अखलाक है मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे आका इन सभी को क्यों नहीं कुत्ता कहा। आप पर बू लहब और बू जहल ने ढाया सितम, मेरे आका इन सभी को क्यों नहीं कुत्ता कहा। तभी आखिरी शेर, बोले सरवर अम्र को इस वजह से कुत्ता कहा, बोले सरवर, कुछ नया लिखने की जिद, बोले सरवर अम्र को इस वजह से कुत्ता कहा, पार खंदक करके खैमे पर मेरे हमला किया, पार खंदक करके मेरे, पार खंदक करके खैमे पर मेरे हमला किया। फिर सुनिए, बोले सरवर अम्र को इस वजह से कुत्ता कहा, पार खंदक करके खैमे पर मेरे हमला किया। फिर तो कहिए खाने ज़हरा पे जो हमला करें, फिर तो कहिए, फिर तो खाने ज़हरा पे जो हमला करें, लाजमी है ऐसे लोगों को नबी कुत्ता कहे। हजरत उसूली तौर पर मैंने ये ताज़ा कलाम आप तक पहुंचाया। अब वो शायरी क्या जिसमें वक्त की धड़कन न हो। तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द पे कुल कायनात होगी, तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द पे कुल कायनात होगी। हर एक ज़र्रे से है ये साबित कि उसमें रोशन हयात होगी। तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द पे कुल कायन, खामोश नहीं रहने दूंगा। उसे हो एटम की क्यों जरूरत, लबों पे नादे अली हो जिसके, उसे हो एटम की क्यों जरूरत, लबों पर नादे अली हो जिसके। अगर सदाकत पे आँच आए, अगर सदाकत पे आँच आए, तो संगरेज़ों से बात होगी। तग़य्युराते निज़ाम फितरत की ज़द पे कुल कायनात होगी। वो 12 दिन की थी जंग जिसमें, वो 12 दिन की थी जंग जिसमें कहा ये ईरान ने मुसलसल यहूदियों की उड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी शेर देता हूं। वो 12 दिन की थी जंग जिसने कहा यही रात,
अपने यहाँ आग बुझाने में लगे। एक एक आदमी वो अपने यहाँ आग बुझाने में लगे हैं, वो अपने यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, उस कौम को शोलों से डराने में लगे हैं। आप तो इस वक्त ऐसा सुन रहे हैं, आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाज़िर दुनिया में जो खुद आग लगाने में लगे हैं, अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, अंगारों को मातम से जो गुलजार बनाए, उस कौम को शोलों से डराने में लगे हैं, उस कौम को शोलों से डराने में लगे हैं। दोस्तों, बड़ा मैं शेर पेश करता हूँ, नक्शे से वो दुनिया के मिटान, खासतौर से पेश करता हूँ, वो हमको कयामत से डराने में लगे हैं, वो हमको कयामत से डराने में लगे हैं, और हम हैं कि मौला को बुलाने में लगे हैं। वो हमको कयामत से डराने में लगे हैं, और हम हैं कि मौला को बुलाने में लगे हैं, और हम हैं कि मौला को बुला। अब ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं। मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले, मौत आए मगर, एक एक आदमी के लिए शेर बड़ा भाई, मौत आए मगर हाथों की जान बाद में निकले। क्यों? हम परचम अब्बास उठाने में, हाथों की जान बाद में निकले। निकले हम परचम अब्बास उठाने में लगे हैं। हम इतना इसलिए खींच वोच देते हैं ताकि लोग ये न समझे कि मीसम साहब किस कमजोर आदमी को बुला करके लाए, और अपने साथी दोस्तों से कहते हैं कि मेरी तरह ना खींची उछिएगा वरना सांस वापस नहीं आएगी। वाकई इस सुबह को इस बेदारी से आप सुन रहे हैं। माँ बाप कुर्बान हो। हाँ बिल्कुल, वो पढ़ देता हूँ मैं। ले हाँ नायाब भाई वही पढ़िए। मैं उसको भी पढ़ देता हूँ और उसको भी पढ़ देता हूँ। जी अच्छा 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 मैं दोस्तों भाई के हुक्म से इस नज्म का उन्वान है मशी, नजफ से करबला।
आबुले पाँव के कहते हैं कि रुकना होगा। नजफ से करबला अरबईन भाई, आबुले पाँव के कहते हैं कि रुकना होगा। इश्क शब्बीर ये कहता है कि चलना होगा। एक एक आदमी अपने वजूद पे नाज करो, दोस्त को दुआ करो कि वो समाए। मेरा दफमाई आबुले पाँव के कहते हैं कि देवल भाई रुकना होगा। अपने वजूद पे नाज करिए, दुआ करिए इस बारगाह में कि काश के उन मुसाफिरों के साथ हम भी शामिल हो जाएं। लब्बैक या हुसैन, इस नज्म के हवाले से आबुले पाँव के, मैं इस नज्म के हवाले से दुआ करता हूं कि अरबईन में जाएं और उस सफर के हिस्सेदार बने। आबुले पाँव के कहते हैं कि रुकना होगा। इश्क शब्बीर ये कहता है कि चलना होगा। फासले कहते हैं हर गाम पे आ जाए क़ज़ा। फासले कहते हैं हर गाम पे आ जाए क़ज़ा। हौसले कहते हैं हर हाल में जीना होगा। अरे मुला भाई, हौसले कहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ उस सफर में कि कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन अल्लाह रे हुसैन की कशिश। मुला भाई, आबुले पाँव के कहते हैं कि रुकना होगा। इश्क शब्बीर ये कहता है कि चलना होगा। फासले कहते हैं हर गाम पे हर सांस पे आ जाए क़ज़ा। हौसले कहते हैं हर हाल में जीना होगा। जिस सफर पर मेरे आवाज़ का साया होगा, जिस सफर पर मेरे आवाज़ का साया होगा, है दावा वो सफर करबो बला का होगा। है दावा वो सफर करबो बला का होगा। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। दे जो हल मिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिन बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। दे जो हल मिन की सदा शाह तो फिर क्या होगा। जिस सफर पर मेरे अब्बास का साया होगा, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मेरा ईमान। आप दाद नहीं दे रहे, हाथ उठा के दाद दीजिए। शान ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला, मैं बाद में देख लेता हूँ कि किसने किसने वाक़या किया, मैं देख लेता हूँ। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। और मिसम भाई की ये सजावट, ये मेहनत हम लोगों को हौसला दे रही है। यकीनन आप अपने और अपने पूरे खानवादे, अपने दोस्तों के आपने मग़फ़िरत का सामान कर रखा है। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला, मेरे 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 मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मेरे मौला मौला, मेरे मौला की ख्वाहिश
ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने है जिसकी शान। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिसकी गोद में हजारों नदियां हों, जिसका पर्वत ऊंचा हो, इस वजह से हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत नहीं। चांद मुहर्रम का जब निकला, चांद मुहर्रम का जब निकला, गांव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। जब निकला गांव हुए सारे आबाद, गली गली से जिंदाबाद। खाने चांद मुहर्रम का जब निकला, गांव हुए सारे आबाद, गली गली से शोर उठा के नस्ल यजीदी मुर्दाबाद। हिंदुओं के लब पर है शब्बीर हमारा जिंदाबाद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, दुनिया के हर मुल्क से जायद, हिंद में है हम सब आजाद। इसी से सारी दुनिया से अच्छा है हिंदुस्तान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, मेरे मौला ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। यूपी एमपी कर्नाटक, यूपी एमपी कर्नाटक, गुजरात हो या के हो आसाम, इन सब की किस्मत की जबी पर, इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। इन सब की किस्मत की जबी पर लिखा है शब्बीर का नाम। गंगा जमुना की है सबीलें, तश्न लबों की याद में आम, उठता है बंगाल से बादल, उठता है बंगाल से बादल, लिए हुए अश्कों का जाम। दश्ते बला की याद में तपता है वो राजस्थान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क मेरा ईमान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। मंजिल तो मौला, मैं नबी ने मौला, हम सबका मौला, मेरे मेरे मौला मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान, अज़ा खाने हैं जिसकी शान। ये मेरा मुल्क। चाचा ये बंद आपकी नजर दुनिया के जितने भी कौमें हैं, मस्जिद में सिर्फ मुसलमान जाएगा, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख जाएगा, गिरजा में सिर्फ ईसाई जाएगा। अल्लाह रे ऐसा प्लेटफॉर्म हुसैन की बहन ने इनायत किया कि यहाँ सब आ सकते हैं।
मस्जिद के जो एहतराम की एक हद पर रुक जाता है। हिंदू वो लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। मैं ताई चाहता हूँ, हिंदू वो लेकिन ये सच है फर्श अज़ा पर आता है। कौमी एकजहती का हुनर ये फर्श अज़ा सिखलाता है। सिख ईसाई दिल की मुरादें फर्श अज़ा से पाता है। फर्श अज़ा परवाने से फर्श अज़ा परवाने से घबराता है शैतान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान। इन बच्चों से कोई बता दे कि फूल की पकड़ी से भी चोट लगती है। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी, मुल्क का जो गद्दार है उसका खून नजिस है। दोस्तों मुलादफ मैं ये साबित करता हूं, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा। मिशन साहब जो स्टेज आपने इनायत फरमाया है, दुनिया के जितने भी चैनल के लोग हैं आए देखें कि हम लोग अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये सबक किसने दिया? छोटे हजरत की भतीजी ने इनायत फरमाया कि हम वतन कब जाएंगे। ये जज्बा हुसैन की उस बेटी ने इनायत फरमाया जो हमारे दिलों में जागुज़ी है। मुलादफ ये कितना नेचुरल है। मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। एक एक आदमी ताई चाहता हूँ मुल्क, मैंने ये नहीं कहा लेकिन आखिरी पन से आपसे दरखास्त करता हूँ, मुल्क है मेरा सबसे प्यारा, मुल्क से है हम सबको प्यार। इसकी खातिर जीना मरना असल हुसैनी है किरदार। खुदकुश हमले करते हैं जो, एक बम बांधिए 100 लोगों को उड़ा दीजिए। ये कौन सा जिहाद है भाई? खुदकुश हमले करते हैं जो, ये क्यों करते हैं सुनिए। खुदकुश हमले करते हैं जो मुल्क के हैं वो सब गद्दार। ताई चाहता हूँ घर ज़हरा का जिसने जलाया, घर ज़हरा का जिसने जलाया, घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके है ये रिश्तेदार। घर ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। घर ज़हरा का जिसने जलाया उसके हैं ये रिश्तेदार। ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, ऐसे मुनाफिक माँ से वाकिफ, बाप से है अनजान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, मेरे मौला की ख्वाहिश का नाम है हिंदुस्तान। अज़ा खाने हैं जिसकी शान, ये मेरा मुल्क मेरा ईमान। दोस्तों 4 मिसरे मैं उनकी नजर करना चाहता हूँ आखिर में। ये मैंने सोच रखा था कि हम लोग तो इधर से उधर हो भी जाते हैं, लेकिन हमारी ये माँ बहनें जब आ जाती हैं तो अपनी जगह पे रहती हैं। इनकी गोद में अज़ादार पलते हैं। आप अपने वजूद पे नाज करिए, आप यूं ही हुसैनी नहीं हुए। नायाब बलियावी साइंटिफिक ये 4 मिसरे पेश करता है और जहमत तमाम। मुलाज़ा फरमाइए, मोमिनों का, सिर्फ 4 मिसरे,
लेकिन इसे इन्हमाक से सुनिए और अपने माओ को सलाम करिए जिन्होंने आपको इस तरह से लोरियां सुना सुना करके बहादुर बना दिया। मुलाज़ा फरमाइए, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, मोमिनों। आखिर खिदमत गुड्डू भाई ने आज मुझे कहा कि आज बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे आप। मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं पढ़ूंगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ। मोमिनों का, आप कोई कह नहीं सकता कि मैंने टाला, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सुन रहे हैं इस वक्त बेदारी के साथ, तो जाहिर है कि हम हक तलफी नहीं कर सकते। अपने उन हुसैनी माओं की नजर मैं हर साल जरूर एक शेर पढ़ता हूँ, मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, मोमिनों का चाचा ज़मीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। अपने वालिदैन के लिए दुआ जरूर करें इस शेर को सुनने के बाद। मोमिनों का, मोमिनों जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। दरवाजा खटखटा खटखटा के जनाब सैयदा कहती थी कि क्या गदीर भूल गए। उस शायर से भी सवाल किया, कहा वो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद है। कहा तुमने तो कसीदा पढ़ा था अली की विलायत पर, ताजपोशी पर। कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बूढ़ा हो ही जाता है दिमाग उस वक्त जब अली के इश्क से कोई इनकार करता है। मैंने एक शेर सुना दिया नसरी, मोमिनों का, अली की विलायत से इनकार करता है तो इंसान बूढ़ा हो जाता है ना। अली का जिस जिक्र जो करने विकार आता है तो मुनकरीने अली को बुखार आता है। मैं खूब लानतें करता हूँ एक बूढ़े पर, हमारे सामने जब जिक्र गार आता है। मोमिनों का, अब ये लगता है 8 बजा देंगे। मोमिनों का, नहीं नमाज भी पढ़नी है, नमाज भी पढ़नी है। मोमिनों का ज़मीर जिंदा है, क्योंकि अभी गदीर जिंदा है। हम गदीरी हैं इसलिए सच है, हम गदीरी हैं देवल भाई इसलिए सच है। शपथ, हम गदीरी हैं इसलिए सच है, खून में माँ का शेर जिंदा। बेशक जो नायाब भाई ने कहा कि हमारी माँ बहनें जो आती हैं, चाहे जुलूस में, चाहे दरगाह में, चाहे मजलिसों में, कभी वो एक जगह बैठती हैं तो दूसरे जगह नौजवान जाते हैं, टहल भी आते हैं, घूम के आते हैं, फिर आते हैं, फिर जुलूस में शिरकत करते हैं। मगर हमारी माँ बहनें जहाँ बैठी रहती हैं वहीं बैठी रहती हैं। मैं उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शायर को आवाज देता हूँ कि जिक्र सुनने का तेरे भाई का जो आई हैं। हमारी माँ बहनें जो यहाँ बैठी हैं उनके लिए 4 मिसरे के जिक्र सुनने का तेरे भाई का जो आई है, उनकी दुनिया रहे आबाद दुआ दे ज़ैनब। जिक्र सुनने का तेरे भाई का जो आई है, उनकी दुनिया रहे आबाद दुआ दे ज़ैनब। छोड़कर जाएंगी हरगिज़ न तनी से तेरी, तू भी चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब। छोड़कर जाएंगे हरगिज़ ना तज़ीज़ से तेरी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अदनान नौगानवी साहब से तशरीफ लाएं, और इनके बाद अभी हमारे फहरिस्त में जनाब जना जफरवादी साहब और जनाब मिर्जा लखनवी साहब। हाज़रीन जश्न सलामुन अलैकुम।
आप तमामी मोमिनीन को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ कि बावफा के अलम निकलते हैं, बावफा के अलम निकलते हैं, अरे बेवफाओं के दम निकलते हैं, बावफा के अलम निकलते हैं, बेवफाओं के दम निकलते हैं, तो कैसे हम उनसे इत्तेहाद करें जिनकी जेबों से बम निकलते हैं। वाह 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 वाह, कैसे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, से इत्तेहाद करें, कैसे हम उनसे इत्तेहाद करें जिनकी जेबों से बम निकलते हैं। एक मतलब चाहते शार और पेश करता करें कि बुलंद बाबा से बुलंद सलवार पढ़ते हुए आप राजगुजार आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, शायर पढ़ रहा नारा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। बुलंदियों पर जो ये सर दिखाई देता है, बुलंदियों पर जो ये सर दिखाई देता है, अरे किसी की जीत का मंजर दिखाई देता है। मैं जब भी हाथ उठाता हूँ शह के मातम को, मैं जब भी हाथ उठाता हूँ शह के मातम को, हर एक फतवा जमीन पर दिखाई देता है। वाह 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 वाह। मैं जब भी हाथ उठाता हूँ शह के मातम को, हर एक फतवा जमीन पर दिखाई देता है। कहीं यजीद का झंडा नजर नहीं आता, कहीं यजीद का झंडा नजर नहीं आता, अरे अलम हुसैन का घर घर दिखाई देता है, अलम हुसैन का घर घर दिखाई देता है, अलम हुसैन का घर घर दिखाई देता है। और वो जिसने कत्ल किया था हुसैन को रन में, वो जिसने कत्ल किया था हुसैन को रन में, अब उसको ख्वाब में खंजर दिखाई देता है। गुजारिश है जनाब मिर्जा लखनवी साहब से कि तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब मिर्जा लखनवी साहब। लालू तुम मक्ता महफिल हो। अब लोग तो मेजबान हैं, हम लोग तो अपनी महफिल है ये। आप अव्वल में पढ़ते हैं। हम मज़ादारों की ये खूबी ये किस्मत देखो, मतलब पेश कर रहा हूँ। हम मज़ादारों की ये खूबी ये किस्मत देखो, हो गए आशिके आज़ा खुल्द की कीमत देखो। जिना भाई आप क्या की तरह पढ़ रहा हूँ। दूसरा मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिए। भूख और प्यास की बदली हुई सूरत देखो, ऐसे हंगाम में करते हैं इबादत देखो, ऐसे हंगामा करते हैं
इबादत देखो। शेर पेश कर रहा हूं जाहिद भाई, देखिएगा यहां से। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, जान देकर जो बचाते हैं शरीयत देखो। जान देकर जो बचाते हैं शरीयत देखो। शेर पेश करता हूं, देखिएगा। घाट पर आए नहीं है अभी अब्बास मगर, भागती फौजों में अब्बास की हैबत देखो। भागती फौजों में अब्बास की हैबत देखो। जाहिद भाई देखिएगा, शेर पेश कर रहा हूं जीना भाई, बताओ शब्बर भाई। हक बयानी बात इधर अब भी गले कटते हैं और उधर होती है ईमान की तिजारत देखो। और उधर होती है ईमान की तिजारत देखो। कामरान भाई शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा। आज भी कसीरे यजीदी से धुआं उठता है, खून शबीर में कितनी है हरारत देखो। खून शबीर में कितनी है हरारत देखो। सारे शेर छोड़ते हुए आखिरी शेर पेश करता हूं, देखिएगा। भाई को भाई ना कहते हुए आखा किसमें होती है बलाए शराफत देखो। किसमें होती है भलाई शराफत देखो। मक्ता हाजिर करता हूं, देखिएगा। भेज रखा है अरीज़ा तेरे चौखट हुसैन, कब नसीब होती है मिर्जा को जियारत देखो। मेहदी मोहम्मदाबादी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। जश्न हजरत अब्बास आप सभी हजरात को मुबारक हो। मतलब पेश खिदमत है कि सर कटा देते हैं जो शेख, सर कटा देते हैं जो दी को बचाने वाले, कि सर कटा देते हैं जो दी को बचाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और आसमानों की बुलंदी पर वो रखते हैं कदम, परचमे हजरत अब्बास उठाने वाले, परचमे हजरत अब्बास उठाने वाले। रोजे आशूर से पहले न पता था हमको, मुलाजा कर मिर्जा भाई, कि रोजे आशूर से पहले न पता था हमको मौत का जायका कासिम है बताने वाले, मौत का जायका कासिम है बताने वाले। खौफ में लश्करे आदा है सुना है जब से, कि खौफ में लश्करे आदा है सुना है जब से, नहर पर हजरत अब्बास है आने वाले। कि खौफ में लश्करे आदा है सुना है जब से, नहर पर हजरत अब्बास है आने वाले। आ गए हजरत अब्बास सरे नहर फुरात,
कि आ गए हजरत अब्बास सरे नहरे फुरात, जंग फिर देखेंगे हैदर के जमाने वाले, जंग फिर देखेंगे हैदर की जमाने वाले। और बाबे खैबर की तरह आके सरे करबोबला, के बाबे खैबर की तरह आके सरे करबोबला, आज अब्बास है दरिया को उठाने वाले। बाबे खैबर की तरह आके सरे करबोबला, आज अब्बास है दरिया को उठाने वाले। आखिरी शेर कि देखना शाम का दरबार उलट जाएगा, देखना शाम का दरबार उलट जाएगा। खुतबा सज्जाद है जालिम को सुनाने वाले, खुतबा सज्जाद है जालिम को सुनाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। लालू साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं। मौला अब्बास के हवाले से एक मतला 2-3 शेर जल्दी से अर्ज कर लें। किस कदर का किस कदर था करबला में दबदबा अब्बास का, किस कदर था करबला में दबदबा अब्बास का, और नाम तक लेते नहीं थे अश्कियां अब्बास का, नाम तक लेते नहीं थे अश्कियां अब्बास का। दूर से ही देखते थे परचमे अब्बास को, दूर से ही देखते थे परचमे अब्बास को। किसमें हिम्मत थी जो करता सामना अब्बास का, किसमें हिम्मत थी जो करता सामना अब्बास का। तीसरा और चौथा मिसरा देखें। करबला की सरजमी हो या कोई भी मुल्क हो, करबला की सरजमी हो या कोई भी मुल्क हो, आज भी ऊंचा आलम है हर जगह अब्बास का, आज भी ऊंचा आलम है हर जगह अब्बास का। अजान के बाद फिर ये महफिल है ना।
नारे हेलो 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 मोमिन कामयाब तरीन महफिल और इसमें सब में सिर्फ और सिर्फ आपका किरदार रहा है। तो एक मर्तबा आखिरी मर्तबा फिर साल भर के बाद इंशाअल्लाह ताला ये डाइस होगा। जो जिंदा रहेगा वो फिर इस महफिल में शिरकत करेगा, निजामत करेगा, शायरी करेगा, महफिल में दादो तहसीन देगा। तो ये आखिरी वक्त इस महफिल का है। तो मैं चाहता हूं कि जितने नौजवान हैं, मैं मौतबाना गुजारिश कर रहा हूं कि एक मरतबा आखिरी मरतबा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इसके बाद ये महफिल मुलतवी होगी, आप अपने घर जाएंगे, हम लोग अपने घर जाएंगे। तो गुजारिश है जितने नौजवान हैं वहाँ कुर्सियों पर जितने लोग बैठे हैं सब छोड़ दे कुर्सियाँ, बराए करम तशरीफ ले आए, आगे तशरीफ ले आए। आप लोग इधर के भी जितने नौजवान हैं सब तशरीफ ले आए आगे। मैं मौतबाना गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ, नौजवान जितने हैं बुजुर्ग बैठे रहें, और अगर कोई दिक्कत है पैरों में या तकलीफ है तो बैठे रहें। मैं
गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से, भाई आप लोग करीब आ जाए, थोड़ा सा एक महफिल का माहौल बने और उसके बाद मैं किसी शायर को आवाज दूं। 2 शायर हमारी फहरिस्त में है और उनके बाद में ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी होगी, तो लिहाजा थोड़ा सा करीब आ जाए। जिंदाबाद। आप लोग रहते हैं तो महफिल जिंदा रहती है और जागती रहती है, इसी सहारे से तो महफिल चल रही है। थोड़ा सा करीब आ जाए भैया, आप जितने नौजवान हैं वो सब करीब आ जाए। बस मैं किसी शायर को आवाज दूं उससे पहले, अब देखता हूं पहले बच्चा कौन है। पैसा किसी का गिरा है मगर वो ये बताए कि कितना पैसा है। मेरे पास पैसा है। हाँ तो शायद आप ही का है। मेरे पास पैसा रखा हुआ है और अभी आके बताइएगा, हम आपको पैसे दे देंगे। मेरे पास अमानत के तौर पे किसी साहब ने रखा था। लिहाजा आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि कैमरे की जब तस्वीर जाए तो लोग कहें कि हाँ सुबह को भी महफिल हो रही थी। भाई थोड़ा सा करीब आ जाए। ये लोग कुर्बानियां दी हैं। ये जना साहब है, जना जफराबादी साहब, ये भी पूरी महफिल को अकेले दम पे कामयाब करने की सलाहियत रखते हैं, मगर ये सफर नजफी साहब अकेले दम पे पूरी महफिल को बिलाल इधर आ जाइए, बिलाल साहब इधर आ जाइए, थोड़ी देर के लिए साहबे बन जाइए, अच्छे वाले साहबे बन जाइए। आ जाइए आप लोग भी और ऐसे साथ दीजिएगा कि हाँ इन लोगों की कुर्बानी दी है तो इन लोगों ने खून पसीना इस महफिल को सर्व किया है, तो आप लोगों का फरीजा है कि इनको सुना जाए बाकायदा। चलिए मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ और जना साहब को आवाज देता हूँ कि पढ़ो नारे हैदरी। सारे आला महबे मिस्र कबीला मेरा, मौत को भीख में सर देता है कुनबा मेरा। प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल, मुठ्ठियां बंद रही हाथ न फैला मेरा। मौत तू ठहर जरा, ठहर जरा, ठहर जरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। मौत तू ठहर, थोड़ा बेदार हो जाए। मौत तू ठहर जरा, ठहर जरा, ठहर जरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल, मुठ्ठियां बंद रही हाथ न फैला मेरा। प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल, मुठ्ठियां बंद रही, मुठ्ठियां बंद रही, मुठ्ठियां बंद रही हाथ न फैला मेरा। तो सर को नेज़े की बुलंदी पर चढ़ाया उसने, मेरे दुश्मन को भी मालूम था रुतबा मेरा। बात नहीं है। आखिरी शेर जो दूर खड़े हैं करीब आ जाए भाई, फिर साल भर के मुलाकात होगी। आप लोग आ जाए, सिमट के आ जाए, साल भर के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। करीब आ जाए। ये जो अगर नौजवान हो तो चले आए, बुजुर्ग हो तो बैठे रहे, अगर नौजवान हो तो चले आए। बस आखिरी शेर। सारे आलम में है मिस्र कबीला मेरा, मौत को भीख में सर देता है कुर्बा मेरा। प्यास दिखलाई है रखा नहीं पानी का सवाल, मुठ्ठियां बंद रही हाथ न फैला मेरा। सर को ऐसे के बुलंदी पर चढ़ाया उसने, मेरे दुश्मन को भी मालूम था रुतबा मेरा। बख्शवाने को खुदा पांव पकड़ रखे हैं, 14 सदियों से गुनहगार है दरिया मेरा। मौत तो ठहर जरा, ठहर जरा, ठहर जरा, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा मेरा। तो माने घुट्टी में पिलाई थी जलावा मुझको, लोके नैसा कभी बदला नहीं लहजा मेरा। माँ ने घुट्टी में पिलाई थी तिलावत मुझको। बानियान में से हैं ये लोग, ऑर्गेनाइजर में से हैं, तो ये अपनी कुर्बानी हर साल देते हैं, नहीं तो किसी भी महफिल को कामयाब करने की सलाहियत रखते हैं ये लोग। और ना यकीन आए किसी को तो जाके यूट्यूब में वीडियो देख सकता है कि जना जफराबादी कैसा पढ़ने वाला शायर है। तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवार से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त सुनने के लिए भी आप तैयार हैं। एक मतला और चंद शेर अशार समात फरमाए। अगर मतला पहुंच जाए मौला गाजी अब्बास के हवाले से मतला पेश कर रहा हूं। जो भाई पीछे बैठे अगर वो भी आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस ये बहुत देर का प्रोग्राम नहीं है, अगर आप आ जाए रिक्वेस्ट है मौला की बारगाह में आप नाराज आ जाए। बाबा नारे सलावत। मिसरा हुआ था मेरे मौला मेरी इज्जत सरे बाजार रखी है। मौला गाजी अब्बास के हवाले से मतला हाजिर कर रहा हूं, सुनिएगा मेहदी भाई। कदम उठते नहीं
लश्कर ने हिम्मत हार रखी है, कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है, ज़मीन पर खत है या अब्बास ने अब्बास ने तलवार। बहुत बहुत शुक्रिया। कदम उठते नहीं लश्कर ने हिम्मत हार रखी है, ज़मीन पर खत है या अब्बास ने तलवार रखी है। शेर सुनिए बतौर खास। इधर कदमों में है दरिया, उधर सहमा हुआ लश्कर, इधर कदमों में है दरिया, उधर सहमा हुआ लश्कर, वफा इस पार रखी है नजर उस पार, वफा इस रखी है नजर उस पार रखी है। अरे दरे सुनिए जरा इसके उस पर एक मसला कि दरे हुसैन पे आके नजात ले जाए, दरे हुसैन पे आके नजात ले जाए, वली के लाल से कुल कायनात ले जाए। और जनाब हुर ने बताया कि रोज़े आशूरा जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। और ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू, ये बात सच है कि गाजी के कट गए बाजू। अरे किसी में दम है तो आके फुरात ले जाए, वफा इस पार रखी है नजर उस पार रखी है, सुभान अल्लाह। उधर सितम की उम्र में कुछ लम्हे बाकी है, उधर की उम्र में कुछ लम्हे बाकी है, इधर असग़र ने होठों पर हंसी तैयार। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और ज़हमत तमाम भाई जनाब भाई सलामत रहे, वाह वाह वाह। इतनी शानदार महफिल हुई है आज, मौला सलाम बयान नहीं कर सकता। बतौर खास सुनिएगा, रात भर जैसे महफिल चली इस वक्त भी आप वैसे ही सुन रहे हैं बतौर खास। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर असग़र ने होठों पर हंसी तैयार
दिन की तरह से जागती दिन की तरह से जागती रहती है रातें भी। हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार। वाह 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 रहमत तमाम हुसैन क्या कहने वाला। हुसैन इब्ने अली ने करबला बेदार रखी है। सितम आवाज़ ऊंची इस तरह करता के आबिद ने। पसंदीदा शेर आखिरी पेश करके अपनी जगह ले लेता हूं। सितम आवाज़ ऊंची इस तरह करता के आबिद ने दबा कर पाँव में जंजीर की झनकार रखी है। माशाअल्लाह। जना जफराबादी साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जफर नजफी साहब से तशरीफ लाएं। जफर भाई अली का नाम जिसको मुश्किलों में याद रहता है, हमेशा वो गमों की कैद से आजाद रहता है। अली की दोस्ती और दुश्मनी में फर्क है इतना, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है। सलामत रहो। हज़रत मेरी कोशिश रहती है और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि इस महफिल को सिर्फ कामयाब बनाया जाए, ये महफिल कामयाब हो जाए। और खैर आप सभी हज़रत की आमद से और मोहब्बतों से ये महफिल माशाल्लाह कामयाब होती है। अब सवाबन एक मतलब दो शेर देखिएगा जाहिद भाई कि जो लोग महफिल हथ में आने वाले हैं, जो लोग महफिल गाजी में आने वाले हैं, वो घर जिना वो खुद अपना बनाने वाले हैं। जो लोग महफिल हथ में आने वाले हैं। सिर्फ एक मतलब उसके बाद मक्ता कि सवाब जिनको कमाना है वो भी आ जाए। सवाब जिनको कमाना है वो भी आ जाए। हम आज कीनों पे पुतले जलाने वाले हैं। जो लोग महफिल गाजी में आने वाले हैं। सलवार भाई क्या पढ़ रहे माशाअल्लाह। जो लोग महफिल हथ में आने वाले हैं, ज़फ़र में आज तबर आज तिराहे मैं करूँगा ज़फ़र कि तबर आज तिराहे मैं करूँगा ज़फ़र। जो हुरमुला के सगे हैं वो जाने वाले हैं। बस ऐसे ही चार चार मिसरे समाप्त फरमा ले। दो शायर और बचे हैं, मैं कारी मसूद रजा साहब से आवाज दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं। सिर्फ चार चार मिसरे दो शायर, उसके बाद में मैं फिर आइंदा साल के लिए मुलतवी हुई। या अली एक दुरूद पढ़ने मोहम्मद अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है।
अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी, खता बख्शवाने को, खता बख्शवाने को अली का नाम काफी है मेरी भी। और इस साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, ये मेरी फेहरिस्त के आखिरी शायर है। बहुत मुबारक हो। देखिए मौजिज़ा अब्बास के परचम तले, वाह, देखिए मौजिज़ा अब्बास के परचम तले, ओ मरने वाला भी उठा अब्बास के परचम तले, के मरने वाला जी उठा अब्बास के परचम तले, के वो अलम से जलने वाले खुल्द में क्या जाएंगे, के वो अलम से जलने वाले खुल्द में क्या जाएंगे, ऐ इलाका खुल्द का अब्बास के परचम तले। हजरत, अगर पूरी रात मौला अब्बास का जिक्र हो, जिक्र करने वाले और जिक्र सुनने वाले, ये मुमकिन नहीं है कि अगर दुआ मांगे सिर्फ दिल से तो पूरी ना हो। मैं जिम्मेदार हूं इस बात का, बशर्ते दुआ पाक हो और दिल साफ हो। तो लिहाजा इस वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है, रात भर सब खड़े होकर गाजी अब्बास का जिक्र सुना है, तो लिहाजा सब लोग परचम की तरफ निगाह करें, खड़े होकर मेरी माँ बहनें भी और जितने मेरे बड़े भाई हैं सब खड़े होकर मौला गाजी के परचम की तरफ, और दिल में बस एक तमन्ना कि मैं इस परचम के रूबरू अपने मौला गाजी अब्बास से अपनी बात रख रहा हूँ। ऐ ना खुदाए कश्ती अफ्तार अल मदद, फरमा रवाए किशोर असरार अल मदद, ऐ बादे शहरे उनके दीदार अल मदद, ऐ जानशीन अहमद मुख्तार अल मदद, दाता गदाए राह चार मां निकाल दे, कौनैन के फकीर की झोली में डाल दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि मिसम रिजवी साहब और उनके खानवादे की दौलत में दिन दूनी रात चौगुनी इजाफा कर दे, ताकि ये महफिल और बुलंदी तक जा सके। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं कि जिनकी गोदियां सूनी हैं। परवरदिगार तुझे जनाब अली असगर का वास्ता, परवरदिगार तुझे उस गले का वास्ता कि जिस गले से तीर लगा हुसैन ने उस खून को अपने चुल्लू में ले लिया, परवरदिगार उस नन्हे से अली असगर का वास्ता है कि जो बे औलाद हैं उनको औलाद की दौलत से माला माल कर दे, ताकि तेरे हुसैन की अंजुमन में एक फर्द का और इजाफा हो सके। परवरदिगार जो हजरात कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास मकान नहीं है, परवरदिगार तुझे शाम गरीबा के उन जलते हुए ख़याम का वास्ता है कि जिन खैमों से बीवियां मुंतकिल हो रही थी दूसरे खैमों में, कि जिनके पास मकान की दौलत नहीं है अपने हाथों के बल्लम उठाएं, जिनके पास मकान की दौलत नहीं है उनको मकान की दौलत इसलिए दे दे कि तेरे हुसैन की फर्श आज़ाई घर में और बढ़ सके। परवरदिगार बहुत से हमारे नौजवान ऐसे हैं जिनके दिल में भूख उठती है कि काश मेरे पास भी दौलत हो, मेरे पास भी पैसा हो, तो हम भी जिक्र अहले बैत पे बढ़ चढ़ के खर्च करें। परवरदिगार तुझे हुसैन के उस कड़ियल नौजवान अली अकबर का वास्ता है जो अपने बाप के सामने रेगे गर्म पे एड़िया रगड़ रहा था। परवरदिगार उस कड़ियल जवान का वास्ता है कि जो बेरोजगार नौजवान है उनको बरसरे रोजगार कर दे, ताकि तेरे हुसैन के प्रोग्राम पे तेरे हुसैन के जुलूसों में मजलिसों में बढ़ चढ़ के खर्च कर सके। परवरदिगार तुझे उस
कैदी का वास्ता है कि जिस कैद खाने में उसने हर जगह पे सजदा किया। तुझे सैयद सज्जाद का वास्ता है कि जो बेजुर्म और खता किसी भी जेलों में कैद है, शियाने हैदर करार उनको रिहाई की खबर सुना। परवरदिगार तुझे जनाब अली अकबर का वास्ता, तुझे जनाब सगरा का वास्ता, तुझे अली अकबर और जनाब सगरा के भाई बहन की मोहब्बत का वास्ता, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो बहन अपने भाई की याद में बालों में सफेदी आ गई, कमर खम हो गया, उस बहन का वास्ता है कि जिनके भाई परदेश में हैं उनको साथ खैरियत से अपने वतन लाना ताकि वो अपने भाई बहनों से मिल सके। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मकरूज हैं, कर्ज नहीं अदा कर पाते, कर्ज चढ़ता जा रहा है। परवरदिगार तुझे जनाब मुस्लिम की बेकसी का वास्ता है कि उनके कर्जों को गैब से अदा करवा दे। परवरदिगार बहुत से लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों को इसलिए दूर कर दे कि तेरे हुसैन के जुलूसों में, मजलिस में, मातम में शिरकत कर सके। बेहतरीन दुआ यह है कि आज हर मुल्क में अज़ाखाने बड़े शानदार हैं, रोजे बड़े शानदार हैं, इमाम बारगाहें बड़ी शानदार बनी हुई हैं, यहाँ तक के गुलामों की भी रोजे बड़े शानदार बने हुए हैं। मगर हाय रसूल की इकलौती बेटी शहजादी कौन है कि जिसकी जिंदगी में तसलिया टूटी, मरने के बाद रोजा परवरदिगार कोई ऐसा एजाज कर दे कि हमारी इस मौजूदा नस्ल को जब तक मौत न आए, जब तक हम अपनी आंखों से शहजादी कौनैन के रोजे को तामीर होता हुआ न देखें। परवरदिगार तो हर चीज पे कादिर है, कोई ऐसा कुदरत कर दे कि शहजादी कौनैन का रोजा हम लोगों के आंखों के सामने तामीर हो और हम लोग जनाब कासिम का पुरसा, जनाब अली अकबर का पुरसा, जनाब अली मोहम्मद का पुरसा, जनाब अली अकबर का पुरसा, जनाब सकीना का पुरसा हम शहजादी कौनैन के रोजे के मजलिस मातम से दे सके। बेहतरीन दुआ ये है कि ये प्रोग्राम आज इमाम की गैबत में हो रहा है। परवरदिगार ऐसा एजाज कर दे कि आइंदा साल जब ये महफिल मुनक़िद हो तो इमाम यहाँ तशरीफ रखे हो, शोरा शेर पढ़े, सामईन इसी तरीके से दाद देते रहे। एक दुआ बहुत जरूरी है, हमारे भाई बिलाल साहब जो इस कमेटी के रूह रवा दिए हैं, उनके वालिद इस वक्त बहुत अलील है, उनके वालिद इस वक्त बहुत अलील हैं। मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब सैयद करार हुसैन साहब बहुत ज्यादा अलील है, किडनी की प्रॉब्लम है। आप सबसे गुजारिश है सब मिलकर दुआ करेंगे परवरदिगारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। और इसी के साथ ये महफिल आइंदा साल के लिए मुलतवी की जाती है। अगर कोई परेशानी, कोई तकलीफ हुई हो तो बराए करम चौराहों बैठ के इसकी गीबत न करना, बल्कि यहाँ पे दरगाह में मीसम रिजवी साहब का ऑफिस है। अगर आप सामने आके नहीं कह सकते हैं तो आके यहाँ पर एक खत के जरिए से मीसम रिजवी साहब को यहाँ इत्तला करें कि ये कमी रह गई थी, आइंदा साल हम लोग उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तमाम ज़ायरीन का शुक्रिया, तमाम हाज़रीन का शुक्रिया, हम अपनी माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं और अहले मोहल्ला का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी बदौलत ये जश्न कामयाब हुआ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु ज़काता व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। जो सबसे जरूरी काम था वो ये था कि हमारे इन भाइयों की जो कैमरामैन हैं, इनकी रात भर इनके कैमरे की निगाहें महफिल के गोशे गोशे पे लगी रही और ये कैमरा यूं ही नहीं लगा था, बल्कि बहुत से लोग यहाँ महफिल मौजूद हैं और इससे ज्यादा लोग महफिल को बैरून मुल्क देख रहे थे। तो इन्हीं लोगों की काविशों की वजह से ये महफिल पूरी दुनिया में नशर हो रही थी, पूरी दुनिया के मोमिनीन फैज़याब हो रहे थे। मैं तहे दिल से जनाब मीसम रिजवी साहब और उनके खानवादे की जानिब से हम पूरी कैमरा टीम को, पूरे चैनल वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़।
ये मेरा भाई छोटा, ये बोल नहीं पा रहा है। दो भाई ऐसे देखे मैंने यहाँ खड़े हुए, वो दोनों नहीं बोल पा रहे थे, मगर नारे हैदरी लगाने की कोशिश कर रहे थे, नारा भी लगा रहे थे पूरी ताकत से, रात भर खड़े रहे। कुछ बच्चों ने इनको परेशान भी किया, मगर ये उठ के गए नहीं मौला की मोहब्बत में। तो ये दोनों भाई, ये दोनों बस दुआ करें कि सैयद सज्जाद के सदक़े में मौला इन दोनों लोगों को ज़बान दे दे, ये लोग बोलने लगे। जिस तरीके से तमाम नौजवान हैं उसी तरीके से ये लोग भी बिल्कुल सही सलामत हो जाए और अपने वालिदैन के काम आए।